सो हेयरकस रिथॉक हियर। आई नो मैं काफी टाइम से गायब हो चुका था, पर इसके पीछे मेरा कुछ पर्सनल रीजन था। पर जो भी हो, अब सब कुछ ठीक हो चुका है। सो ये कहानी है और मेन कैरेक्टर हाजुन ली की, जो कि हंटर्स के इस वर्ल्ड के अंदर एक नॉर्मल इंसान है। वो काफी मुश्किल से अपना घर डिलीवर करके चलाता है और उसको अपने इस काम से भी निकाल दिया जाता है। लेकिन हेवेंस को कुछ और ही मंजूर था। हेवेंस उसको मौका देते हैं गॉड्स के लिए डिलीवरी करने का, हंटर्स के इस वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पर गॉड्स हंटर्स को पावर देते हैं। उसी जगह पर हमारा मेन कैरेक्टर गॉड्स के लिए डिलीवरीज करता है। और बस यही नहीं, कुछ गॉड्स उसके दोस्त भी है। तो अगर तुम्हें बैडेस्ट, ओवर पावर्ड और एक लालची एमसी पसंद है तो ये मानो तुम्हारे लिए है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें पर्सन को दिखाया जाता है। वो पर्सन कहता है मुझे से लग रहा है मैं भी मरने वाला हूँ। वो कहता है अगर मुझे पहले पता होता मुझे 28 मंजिला चढ़कर आना है तो फिर मैं पहले इस ऑर्डर को कैंसिल कर देता। तभी वो एक घर का बेल प्रेस करता है। उस घर में से एक बूढ़ी औरत निकलती है। वो बूढ़ी औरत कहती है फाइनली तुम आ चुके हो। तभी वो बूढ़ी औरत उसके हाथों से खाना छीनते हुए कहती है तुम काफी लेट हो, इसलिए मैं तुमको इसके पैसे नहीं देने वाली। तो मेंगेटा कहता है पर इसमें मेरी गलती क्या है, तुम्हारा एलिवेटर तो काम नहीं कर रहा था, मैं पूरा 28 मंजिला चढ़कर आया हूँ। तभी वो बूढ़ी उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहती है हाँ देखो 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 मेरा सारा खाना ठंडा हो चुका है, अब मैं इसको कैसे खाऊंगी। और इसको देखकर हमें मेंगेटा काफी गुस्सा आ रहा होता है। वो कहता है अगर तुम्हें अपने खाने की इतनी परी है तो फिर तुम अपना पेट छोरा लेकर अपना खाना खुद लेकर नहीं आ सकती थी। ये बोलने के बाद उसको रियलाइज होता है उसने क्या बोल दिया है। वो कहता है मैम मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ऐसा इंटेंशनली नहीं बोला था मैम, मुझे माफ कर दीजिए। पर वो औरत उसके मुंह के ऊपर दरवाजा बंद कर देती है। ये मैंने क्या कर दिया? अगर इस औरत ने मेरे खिलाफ कंप्लेन कर दिया तो फिर मुझे अपने जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। तो कहता है कर भी क्या सकता वो भी। तो उस बिल्डिंग से नीचे आ चुका होता है। वो कहता है क्या है अनदर गेट। फिर उसके बाद हमें वो गेट के बारे में बताने लगता है। इस वर्ल्ड के अंदर अचानक से पोर्टल्स अपीयर होने लगे जिसके अंदर से खतरनाक मॉन्स्टर निकलते थे। और ये मॉन्स्टर ह्यूमन काइंड के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके थे। ये लोग ह्यूमन काइंड को बस खत्म ही करने वाले थे। पर तभी एक दिन गॉड्स, क्योंकि हम मिथिकल क्रिएचर्स बुलाते हैं, उन लोगों ने कुछ चुनिंदा ह्यूमंस को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज दी। और ये लोग ह्यूमन काइंड को बचाने के लिए डंजन्स में फाइट करते थे, इसलिए इनको नाम दिया गया हंटर्स का। और अभी इस वर्ल्ड के ऊपर पूरी तरीके से हंटर्स का कंट्रोल है। तभी उसके फोन में कॉल आता है। वो कहता है हाँ हेलो कौन है? उसका बॉस कहता है गधे तूने हमारे कस्टमर के साथ क्या किया है। वो पूछता है हाँ क्या हुआ इसके बारे में। उसका बॉस कहता है स्नैक शॉप की तरफ से हमें मैसेज आया है, वो लोग हमारे से सारा ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं और अब से तू कोई भी डिलीवरी नहीं करने वाला, यानी कि मैं तुझे जॉब से निकाल रहा हूँ। तो रीजन दिखाया जाता है उस बुरी औरत ने उस सारा खाना टॉयलेट में फेंक चुका होता है और ऑनलाइन पोस्ट कर दिया है। और साथ ही साथ मेन कैरेक्टर काफी बदनाम किया है, इसीलिए उसको जॉब से निकाल दिया गया है। कहता है ऐसा मेरे साथ ही होता है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, मुझे अपना रेंट भी अगले हफ्ते देना है, मैं कैसे दूंगा। ये कितना अच्छा होता अगर मेरे पास भी वो सुपरनेचुरल पावर होती जिनको कि ये लोग मिथिकल पावर बोलते हैं। मैं शांति से एक हंटर की लाइफ जी पाता, पर अब मेरे नसीब में नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तभी वो ये सब बकवास कर ही रहा होता है। उसी वक्त उसके फोन के ऊपर एक मैसेज आता है तुम्हारे लिए न्यू डिलीवरी आ चुका है। वो कहता है क्या डिलीवरी रिक्वेस्ट, पर ये ऐप तो मैंने अपने फोन के अंदर पहली बार देखा है। कहता है व्हाटएवर मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता और इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। और उसी के साथ साथ एक जगह वो टेलीपोर्ट हो जाता है और मेन कैरेक्टर एक बहुत ही सुंदर से पैलेस के सामने आ चुका होता है। तो अभी वो कहता है मैं किसी की बेरू, क्या मैं कोई अभी सपना देख रहा हूँ? नहीं रुको रुको रुको, ये कोई सपना नहीं है, या गॉड ने मुझे चुन लिया है एक मिथिकल हंटर बनने के लिए। वाह अब से मेरी एक कस्टमरी जिंदगी खत्म होने वाली है और अब मैं फाइनली डिलीवरी बॉय के जिंदगी को गुड बाय कर सकता हूँ। फोन के अंदर एक डिलीवरी का मैसेज आता है तुम्हें नेक्टर डिलीवर करना है। क्या ये ऐप फिर से काम कर रहा है? व्हाटएवर मुझे फर्क नहीं पड़ता, चलो एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्यों मैप के अंदर दी हुई लोकेशन के मुताबिक एक पैलेस के सामने आ चुका होता है। तो ये वही जगह है जिस जगह पर गॉड रहते हैं। क्या मुझे गॉड की तरफ से एक डिलीवरी मिलेगा? तो बस को नॉक करते हुए कहता है अगर मुझे इस जगह कोई गॉड मिल गया तो फिर मैं हंटर्स के अंदर एक बिग शॉट बन सकता हूँ, ये मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो वहां से कोई बाहर निकलते हुए कहती है कौन है? दिखाया जाता है बहुत ही क्यूट से गॉड को, और ये होती है ओने की प्यार की देवता, आई मीन देवी। तभी वो कहती है एक मेयर ह्यूमन इस जगह क्या कर रहा है, मुझे एक्सप्लेन करो। ओलंपस को ऐसी जगह नहीं है जिस जगह पर कोई मॉडल आ सकता है। तभी वो कहता है गॉडेस मुझे गलत मत समझिएगा, मुझे डिलीवरी का ऑर्डर मिला है इस ऐप की तरफ से। ये ऐप सडनली मेरे फोन के अंदर आ गया और मुझे इस जगह लेकर आ गया। तभी गॉडेस कहती है हरमेस अब मैं इस लड़के का क्या करूंगी। तभी वो कहती है इस जगह थोड़ा सा वेट करो, नॉर्मल ह्यूमंस को इसको देखने का भी परमिशन नहीं दिया जाता। तभी वो उसके हाथों में गोल्डन जान देते हुए कहती है मेक श्योर करना जल्दी से तुम मेरे भाई के पास ये चीज लेकर जाओ, वरना वो तुमको मार भी सकता है। और हाँ इसके अंदर से एक सिंगल ड्रॉप भी तुम खाने की कोशिश मत करना,
वरना इसका अंजाम बिल्कुल सही नहीं होगा। तब ये बहुत ही फनी अंदाज में उसकी तरफ बोलती है, मैं तुम्हारे पर नजर रख रही हूँ यार, मुझे गॉडेस कम इसकी बीबी ज्यादा लग रही है। और ये कहते ही उसके मुंह के ऊपर दरवाजा बंद कर देती है। वो कहता है इसी घर हो क्या रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, इसी घर हो क्या रहा है। तब वो कहता है मैं सोचा था मैं इस डिलीवरी बॉय के लाइफ से छुटकारा मिलेगा मुझे अभी, पर मुझे फिर से डिलीवरी करना पड़ रहा है अब गॉड्स के लिए। वो कहता है मुझे लगता है मुझे इस ऑर्डर को कैंसिल कर देना चाहिए। फिर वो अपने मन में सोचता है उसने कहा था उसका भाई भी एक गॉड है, इसका मतलब अगर मैंने उसका ऑर्डर कैंसिल कर दिया वो डेफिनेटली मुझे मार देगा, तो फिर ये मेरी जिंदगी के अंदर एक लास्ट डिलीवरी होगा जो कि मैं करने वाला हूँ। और ये बोलकर वो उसका हेलमेट पहन लेता है तो जाता है एक बहुत ही खतरनाक से गुफे के अंदर से जा रहा होता है। उसके फोन के अंदर एक मैसेज आता है, तुम ऑलमोस्ट डिलीवरी के पॉइंट पर पहुंच चुके हो। जोर से कहने लगते हैं आपके लिए डिलीवरी आया है, जल्दी से बाहर आइए। तो ये जगह कितना सा गर्म है, तो इस जगह ठीक से खराब ही नहीं हो पा रहा, मुझे ऐसा लग रहा है मैं भी सन के सामने हूँ। हमें दिखाया जाता है एक डॉर्फ को जो कि अपना हथौड़ा मार कर कुछ बना रहा होता है। काफी कुछ चलने से उसे मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हुए कहता है कौन है इस जगह पर। यहाँ मेन कैरेक्टर कहता है ए प्लीज गुस्सा मत हो, मैं कोई इंक्लूडर नहीं हूँ, मैं तो बस एक डिलीवरी करने आया हूँ। डिलीवरी और दोस्तों इस सेकंड में अपना रिएक्शन बहुत चेंज करते हुए कहता है तो मेरे सिस्टर ने भेजा होगा। अभी वो कहता है क्या दोनों सिस्टर और भाई बहन है, जरूर से दूर के रिश्तेदार होंगे भाई बहन, ये जरूर से ब्लड रिलेटेड नहीं है कोई। पर तुम तो एक ह्यूमन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जगह पर आने की। प्लीज एक सेकंड रुक जाइए, आपके सिस्टर ने मुझे ये चीज डिलीवर करने को बोला है। ये देखते हुए गॉड कहता है क्या तुमने सच में इस चीज को इतने दूर लाया है, वो भी बिना एक सिप लिए। मैं कहता है हाँ ऑब्वियसली मैं ऐसा नहीं हूँ जो कि लोगों का ड्रिंक पी ले। देखकर काफी जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है तुम काफी शानदार हो बच्चे, कि तुम इसके एक बूंद को भी पी लेते तो फिर तुम एक गॉड बन जाते असली वाले। क्या मैं गॉड बन सकता था, इसका मतलब मुझे उसका घूंट ले लेना चाहिए, फिर मुझे इस दुखदायी भरी जिंदगी से छुटकारा मिल जाएगा। वैसे सोच ही रहा था तभी उसके हाथों से वो डॉर्फ वो चीज लेते हुए कहता है सालों से नेक्टर नहीं पिया, ये काफी रिफ्रेशिंग है। और ये बोलते ही वो एक ही घूंट में सारा का सारा पी जाता है। वो पीकर उस बोतल को फेंकते हुए कहता है लगता है बिना किसी टाइम वेस्ट किए मेरे लिए इस जगह पर ये चीज लेकर आ गए हो। किड मुझे तुम काफी पसंद आए, मेरा नाम है हेफेस्टस, ये एक ओलंपिक गॉड्स में से बिलोंग करता है, मेरा नाम है हाजुन ली। तो वो कहता है हाजुन ली क्या ही पिकुलर नाम है, पर छोड़ो यार क्या ही फर्क पड़ता है। तो ठीक है बच्चे तुमसे बाद में मिलेंगे, अभी मुझे थोड़ा काम है। ये बोलकर वो जाने लगता है। तो मैं कहता है रुको रुको, मुझे अभी तक मुझे अपना पेमेंट नहीं मिला। तो तुम्हारा मतलब डिलीवरी फीस से था, तुम्हें वो ऑलरेडी मिल चुका है, अपने फोन को जरा चेक करो। तो वो काफी ज्यादा हंसने लगता है और अपने काम पर चला जाता है। तभी मैं कहता है उसका मतलब क्या था। कहा जाता है उस ऐप के अंदर से काफी ज्यादा रोशनी निकलती है और उसको 1000 पॉइंट्स अचीव हुए होते हैं। के अंदर होता है। वो कहता है ये जरूर से कोई सपना नहीं था, ये असली में मैं गॉड्स के पास गया था और मैंने गॉड को डिलीवरी भी दी। तो कहते हैं मुझे पहले तो ये चीज सपना लग रहा था, पर जब मैं घर में आया मुझे लगा ये एक सपना था, पर जब मुझे ये विंडो दिखा तब मुझे आ गया ये कोई सपना नहीं था। तो कम ऑन मुझे इस पॉइंट को यूज करना भी नहीं आता, मैं इसको कैसे यूज करूंगा। तो रुको एक सेकंड, मैं गॉड के सामने फेस टू फेस था और मुझे गॉड के पास से पॉइंट्स रिसीव हुआ है, इसका मतलब मैं तो एक एस रैंक का हीरो बन सकता हूँ। मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे उस वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एस रैंक का हंटर बनना है। तो इस सिस्टम के अंदर से मैसेज आता है तुम अपने पॉइंट्स को काफी सारी चीजों के लिए एक्सचेंज कर सकते हो। तुम क्या आइटम शॉप को ओपन करना चाहोगे। अभी उसके ऊपर क्लिक करते उसके सामने काफी सारी लिस्ट खुल जाता है। गोल्डन एप्पल 1000 पॉइंट, लकड़ी का कुल्हाड़ी 5000 पॉइंट, लेड एरो 10,000 पॉइंट्स, गोल्डन एरो 50,000 पॉइंट्स और लास्ट में एक स्कूटर 1,00,000 पॉइंट्स। तब इनमें से कोई भी चीज उतना खास नहीं है और ये स्कूटर इतना तो महंगा क्यों है। तब मैंने इन चीजों में से कोई भी खरीद लिया, फिर भी एक डंजन के अंदर 2 सेकंड तक नहीं टुकूंगा, ये चीज बिल्कुल पॉइंटलेस है, मैं कभी एक हंटर नहीं बन सकता। उसके सामने एक मैसेज ओपन हो जाता है, उसके अंदर लिखा हुआ होता है तुम एक पॉइंट को 10,000 वॉन के लिए चेंज कर सकते हो। तो क्या ये चीज सच है। ये बोलकर उस पर क्लिक कर देता है और तब उसके सामने 10,000 वॉन आ जाता है। ये फेक नहीं है, ये असली है। वो कहता है सारे पैसे असली है और ये बोलकर वो 10,000 पैसे निकालने लगता है। वो कहता है अब मैं अपनी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद वो अपना मनपसंद खाना खा रहा होता है। वो कहता है ये खाना कितना ज्यादा अच्छा है, मुझे ये पहले ही खा लेना चाहिए था। और पैसे तो बस हाथ के मैल है। ये चीज सच है, एक ही डिलीवरी करके 10 मिलियन वॉन मिल चुके हैं, ये कितना ज्यादा अमेजिंग है। ये सोचते हुए वो रोने लगता है। एक वेट्रेस आते हुए कहती है सर खाना क्या इतना ज्यादा बुरा था, आपको इतना रोना आ रहा है। तभी कहते हैं नहीं खाना तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया था, इसलिए मेरे आंखों से आंसू आ गया। खाना खा ही रहा होता है, उसका न्यूज में से आवाज आती है जियोन गिल्ड अपना डंजन में रेड करने का स्पीड बढ़ा रहा है और साथ ही साथ वो लोग ज्यादा से ज्यादा डंजन के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही में ये सुना गया है वो लोग वर्ल्ड के सबसे डेंजरस डंजन के अंदर जाने की प्लान कर रहे हैं। और साथ ही साथ उनके टीम के अंदर एक नया मेंबर जुड़ा है। इस बंदे का नाम है हीसियोन लेम और इसने हंटर एग्जामिनेशन के दौरान 5th रैंक हासिल किया था। और हीसियोन लेम को अपना पावर मिथिकल गॉड हेफेस्टस के पास से मिला है। तभी मेंगेडा कहता है हेफेस्टस, ये नाम तो सुना सुना लग रहा है। तभी कहता है हाँ ये तो वही बंदा है ना जिसको मैंने कल डिलीवरी किया था।
हाँ, बंदा सच में कमाल का था। तभी वो गाना गा के बाहर निकलता है। उसके फोन में एक रिंग मैसेज होता है, तुम्हारे लिए न्यू ऑर्डर आ चुका है। पता है, मुझे ये चीज पहले से ही पता था, इसलिए मैंने अपना स्कूटर साथ में ही रखा था। इसी के साथ साथ वो उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट होकर किसी और जगह पर आ चुका था। देखते हुए जगह पर पहुंच चुका होता है। वो कहता है, ये जगह बोटेनिकल गार्डन है क्या? चलो देखते हैं मुझे कौन सा ऑर्डर रिसीव हुआ है। उसको कोई पीछे से बुलाता है। वो कहती है, तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा, तुम्हारा नाम है क्या? हाजिन ली है। मैं हूँ डेमीटर, द गॉडेस ऑफ अर्थ, और मैंने अपने नेफ्यू से तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है, तुम एक काफी अच्छी डिलीवरी बॉय हो। वो कहती है, हाँ हेपस्टस, वो मेरा नेफ्यू है। अपने मन में सोचता है, इनके फैमिली के अंदर जरूर से कोई डीएनए बग होगा, इसके लिए ऐसा हो रहा है। इनको जरूर से किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, गॉडली डॉक्टर को। तभी वो कहती है, मैंने सुना है तुमने नेक्टर काफी जल्दी और काफी परफेक्टली डिलीवर कर दिया था, बिना किसी घूट लिए। तुम काफी सच्चे इंसान हो, और क्या तुम मेरे लिए डिलीवरी कर सकते हो? तभी वो कहता है, हाँ आपने बिल्कुल सही पहचाना, कुछ भी काफी जल्दी डिलीवर कर दूंगा, मैं काफी अच्छा इंसान हूँ। तो कहता है, मैं बिल्कुल श्योर हूँ ये कुछ काफी कीमती डिलीवर करने वाली है, और अगर मैं उससे कुछ चुरा लूँ तो काफी मजा आ जाएगा। कहती है, हाँ ये सुनकर काफी अच्छा लगा, तुम जरा इस जगह पर वेट करो। अपने मैजिक का यूज करके एक लंच बॉक्स उसके हाथों के ऊपर ले आती है। वो कहती है, तुम क्या बिल्कुल माइंड करोगे अगर मैं तुमसे ये लंच बॉक्स मेरे बेटे को दे आने को बोलूं? मैं इस जगह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मैं इस जगह को छोड़ नहीं सकती। तो कहता है, एक लंच बॉक्स डिलीवरी, ये चीज काफी आसान होने वाला है मेरे लिए, और मजेदार भी। तभी अचानक से वो गार्डन सूखने लगता है। वो कहती है, तुम जल्दी से डिलीवरी कर। कहता है, ये जगह अचानक से सूखने क्यों लगा? क्या कोई प्रॉब्लम हो रहा है इस जगह पर? अगर ये चीज एक बॉम्ब हो तब मैं क्या करूंगा? तब तो मैं मर जाऊंगा। हाँ छोड़ो यार, क्या फर्क पड़ता है, जब तक मुझे पैसा मिलता है तब मैं कुछ भी करूंगा। और वैसे भी उसने बोला इसके अंदर उसके बेटे के लिए लंच है, इसका कोई चांस ही नहीं हो सकता उसने इसके अंदर बॉम्ब डाला होगा। वो उस जगह से टेलीपोर्ट होने लगता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं उसको, जो कि अर्थ के अंदर वापस आ चुका होता है। वो कहता है, मैं अर्थ में क्या कर रहा हूँ? मुझे तो डेमीटर के बेटे का खाना लेकर जाना है, पर मैं इस जगह पर कर क्या रहा हूँ? फिर वो अपने मोबाइल के अंदर चेक करने लगता है। उसको ये खाना कोरिया के शिनचुन इलाके के अंदर ट्रांसफर करना है, यानी कि पहुंचाना है। तभी कहता है, व्हाट द फक, इस जगह हो क्या रहा है? गॉडेस की बेटी अर्थ पर क्या करी है? तो उसको याद आने लगता है कि डेमीटर ने क्या कहा था। डेमीटर ने बोला था, गॉड्स अपने डोमेन को बिना किसी जरूरी रीजन के छोड़ नहीं सकते। अर्थ उसका डोमेन है। अब इसके बारे में ज्यादा सोचकर कुछ फायदा नहीं है। चलो इस डिलीवरी को पूरा करते हैं। मुझे पता नहीं क्यों, पर ये डिलीवरी मुझे काफी मजा आ रही करने में। आज से पहले मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ। ये चीज काफी मजेदार है। इसका रीजन शायद इसका रीजन वो रिवॉर्ड होगा। उसके बाद वो डिलीवरी के लोकेशन पर पहुंच चुका होता है। वो कहता है, मुझे पहले बता दो उसकी बेटी इस जगह रहती है तो फिर मैं कभी नहीं आता। उसकी बेटी वर्ल्ड के सबसे खतरनाक डंजन के अंदर, यानी कि इस डंजन के अंदर रहती है। ये वर्ल्ड का सबसे डेंजरस प्लेस है जिस जगह पर मैं कभी जाना नहीं चाहूंगा। वो कहता है, इस जगह को हंटर्स का ग्रेव कहा जाता है, यानी कि अब तक वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर भी इसके अंदर जा नहीं पाए, और सर्वाइव तो दूर की बात, कोई ऐसे जिंदा लौटकर वापस ही नहीं आता, और कोई लौटता भी है तो काफी ज्यादा घायल हालात में। अब मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। रुको रुको एक सेकंड, इसका मतलब तो ये नहीं है मुझे डंजन के अंदर जाना पड़ेगा। उसकी बेटी तो बाहर भी आ सकती है, या फिर वो गेट के मुंह पर ही खड़ी हुई होंगी। तब इसके फोन के अंदर डंजन का लोकेशन आता है और डिलीवरी का लोकेशन भी। वो कहते नहीं, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता, मुझे डंजन के अंदर जाना है, वो भी गहराई तक। तब तो मैं जिंदा ही नहीं बचूंगा। मैं इस ऑर्डर को कैंसिल करने वाला हूँ। वो इस ऑर्डर को कैंसिल करने ही वाला था। तभी उसके फोन पे मैसेज आता है, कैंसिल किया तो तभी तुमको मिलेगा डिवाइन पनिशमेंट, और उसके बाद तुम्हारे सिस्टम को छीन लिया जाएगा और तुमको एक पीक बना दिया जाएगा। तो वो कहते हैं, क्या मुझे एक पीक बना दिया जाएगा? नहीं, ऐसे में नहीं होने दे सकता। भले मैं मर जाऊं पर मैं एक पिग नहीं बनूंगा। पर फिर भी यार, मैं कैसे इन गार्ड्स को सरपास करूं? ये लोग तो मुझे जाने ही नहीं देंगे। मेरे पास तो हंटर लाइसेंस भी नहीं है, मैं क्या करूं? तो उसके दिमाग के अंदर पिक का ख्याल आने लगता है। वो कहता है, रुको रुको रुको, मेरे दिमाग के अंदर एक पिक का ख्याल क्यों आ रहा है? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। तब सिस्टम से एक मैसेज पॉप होता है, आपको क्या डिलीवरी के अंदर कोई हेल्प चाहिए? तो फिर आप सिस्टम के अंदर चेक कर सकते हो, आपके आइटम शो को ओपन कर दिया गया है। तो वो कहते हैं, हाँ चेक ही कर लेते हैं एक बार, क्या ही पॉइंट बनता है, मेरे पास तो ज्यादा पैसे भी नहीं है, सब कुछ काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। मैं अपने सारे पैसे को कैश के अंदर चेंज करवा कर कुछ हंटर्स को हायर कर सकता हूँ। तभी अपने सिस्टम के अंदर एक को देखता है, ये डिवाइस को इनविजिबल कर देगा कुछ टाइम के लिए, ये बस वो एक बार यूज कर सकता है, और इसका कीमत होता है 8 मिलियन वान। कहता है, ये तो काफी तो महंगा है, पर मैं इसको बस एक बार यूज कर पाऊंगा। हाँ अभी मैं कर भी कह सकता हूँ। वो इसको खरीद लेता है। वो कहता है, एक बार मैं ये ऑर्डर कर दूं, उसके बाद में कभी ग्रेग गॉड्स का ऑर्डर नहीं लेने वाला। तो अभी हाथों के ऊपर हेलमेट आ चुका होता है, पर उसके हाथों से गिर जाता है। वो कहता है, मेरे 8 मिलियन वान, और ये बोलकर उस हेलमेट को पहन लेता है। उसके बाद वो बिल्कुल इनविजिबल हो जाता है, यानी कि इनविजिबल, उसको अब कोई देख नहीं सकता। और वो अपने स्कूटी को लेकर उन गार्ड्स के पास में निकल जाता है। उन गार्ड्स को पता भी नहीं चलता। वो कहते हैं, अच्छा हवा काफी ठंडा है ना, चूतिया गार्ड्स। तभी वो डंजन के अंदर एंटर होते हुए कहता है, कौन सा पागल इस खतरनाक सी जगह के ऊपर लंच करना चाहेगा? बोलकर उस डंजन के अंदर एंटर हो जाता है। उससे जाता है हाजुन ली, जो कि अभी 20 साल का ही है। उसके पास ना कोई पावर है, ना कोई फिजिकल एनहांसमेंट, ना ही कोई मिथिकल पावर। वो एक बिल्कुल नॉर्मल सा इंसान है। उस सब चीज को पार करने के बाद डंजन के अंदर जाने लगता है। फिर बताया जाता है,
हाजुन पहले पर्सन है जिसने टेराटस डंजन के इतने डीपेस्ट पर को रीच किया। वो अपने लोकेशन पर पहुंच चुका होता है। वो कहता है हाँ मैं इस घर पहुंच चुका, मैं एक पिग नहीं बनूंगा। तब वो कहता है कोई इस जगह पर है क्या, मैं आपके लिए डिलीवरी लाया हूँ, कोई है क्या, जल्दी से आओ, डिलीवरी लाया हूँ मैं, नहीं तो मैं पिग बन जाऊंगा। ये बोलकर वो चिल्लाने लगता है। वो ये चिल्ला ही रहा था तभी उसके सामने एक उल्फ आ जाता है जिसके 3 सर थे। जिस उल्फ को देखकर काफी ज्यादा डर चुका होता है और वो उल्फ उसको देख पा रहा होता है और इस बिस्ट को देखकर उसकी हवा निकल गई थी। वो कहता है मुझे जरूर से एक पिग बन जाना चाहिए था, मैं इसका सामना नहीं कर सकता। हम देखते हैं उसके सामने खड़ा हुआ था सर्वरस। ये है हेल डॉग। तभी सर्वरस को खाने ही वाला था। वो कहता है मैंने अपनी जिंदगी के अंदर आज तक कुछ भी नहीं किया है, आज तक मैंने अपने किसी भी शौक को पूरा नहीं किया है। बस एक बार मैंने ब्लैक बीन नूडल्स खाए थे, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरे काफी सारे सपने अब तक बाकी हैं। तब वो कहते हैं रुको, पर मेरे पास तो एक और मौका है। और ये सोच रहा बोलने जा रहा था एक्टिव, पर तब तक काफी देर हो चुका था। सर्वरस बस उसको मारने ही वाला था। एक बार आ जाती है। वो कहती है सर्वरस रुक जाओ, मैंने तुमको कितनी बार बोला है गंदी चीजों को मत खाया करो। कहती है तुम चिंता मत करो, हम मेरा डॉग चीजों को काटता नहीं। तब वो सोचता है ये लड़की तो बिल्कुल उसके मदर की तरह दिखती है, बिल्कुल डिमिटेड की तरह दिखती है। ये तो हाँ तुम्हारा कुत्ता काटता तो नहीं पर लोगों को खाता जरूर है। और वो बोलता है मैं तुम्हारे लिए एक डिलीवरी लाया था। तब इसके पीछे से कोई आ जाता है। वो कहता है तुम इस जगह कर क्या रहे हो और तुम एक ह्यूमंस को एंटरटेन कर रहे हो सर्वरस के साथ खेल कर। ये चीज क्या मैंने तुमको सिखाया था। हम देखते इसके पीछे आ चुका था हेडिस, अंडरवर्ल्ड का रूलर यानी कि यमराज। पावर का इस्तेमाल करके हमारे मेन की तरफ यूज करके बोलता है तुम वो पहले इंसान हो जो कि हजारों सालों के अंदर मेरे इस किंगडम के अंदर आने की कोशिश की है। तुम्हारे अंदर हिम्मत तो है इंसान, मैं तुमको मानता हूँ, पर तुम्हें इसे कर मरना पड़ेगा। और फिर उसके बाद तुम दूसरे पर्सन हो जिसने कि ये हिम्मत दिखाई है। और फिर उसके बाद अलग थी और फिर अपनी वाइफ को बचाने के लिए आया था, पर तुम हमारे शांति को भंग करने के लिए आए हो, इसलिए तुम्हें मरना पड़ेगा। उसके हेलमेट को लेते हुए कहता है ये तो फेक है। छोटी सी लड़की कहती है जब वो इतने दूर आया है इतने मुश्किल को झेलकर, मुझे एक बार उसके बातों को सुनना चाहिए। वो क्या बोलना चाहता है। तो हेडिस कहता है अपने इरादों को जाया करो मोर्टल, वरना मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। कहता है मेड लॉर्ड मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस जगह के शांति को भंग करने के लिए नहीं आया था। मैं तो बस ये डिलीवरी लेकर आया था जो कि आपकी वाइफ ने भेजा था आपके बेटी के लिए। तो वो कहता है मेरे वाइफ ने भेजा था, इसका मतलब क्या है? और अगर ऐसी बात है तो फिर हार्मिस किस जगह पर है, तुम क्यों डिलीवरी कर रहे हो? तब मुझे नहीं पता, पर आपकी वाइफ ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था, ये देखो। तभी लड़की कहती ये तो मेरे मदर ने बनाया है। फिर उस टिफिन बॉक्स को देखते हुए हेडिस कहता है ये टिफिन बॉक्स तो मेरे मदर इन लॉ ने बनाया है, पर तुमने अभी बोला ये चीज मेरे वाइफ ने बनाया है। मेरे का शौक हो चुका था। वो कहता है अगर ये मदर इन लॉ ने बनाया है तो फिर आपकी वाइफ किधर है? वो यही पर मेरे पास में करिए। उसी वक्त वो अपने फीलिंग्स को जाया नहीं कर पाता। वो कह देता है तुम नीच गॉड, तुमको शर्म नहीं आती एक छोटी सी बच्ची से शादी करते हुए? बात बोलने के बाद उसको रियलाइज होता है उसने क्या बोल दिया है। वो कहता है मे लॉर्ड मुझे माफ कर दो, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो बस कुछ और बोलना चाहता था। हम देखते हैं हेडिस काफी तो सीरियस लुक दे रहा होता है। नहीं था, मैं तो बस कुछ और बोलना चाहता था। हम देखते हैं हेडिस काफी तो सीरियस लुक दे रहा होता है। उसके बाद वो काफी हंसते हुए कहता है बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ है कि मैंने मेरे सामने बोलने की कोशिश की। मैं तुमसे काफी खुश हुआ हूँ, काफी अच्छे बच्चे, पर अगर दूसरी बार मैंने ऐसा बिल्कुल देखा, इस बार मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हें मेरे मदर इन लॉ ने भेजा था। पर ओके, अगर एक भी बार तुमने एक शब्द बोला मैं तुम्हारे धर को सबसे कलम कर दूंगा और अब मैं तुम्हें माफ करता हूँ। तब वो कहता है वैसे इंसान तेरा नाम क्या है? वो कहता है मेरा नाम है हाजुन ली। वो कहता है मैं तेरे इस इंसोलेंस को माफ कर रहा हूँ, पर आगे से ऐसा बिल्कुल भी होना चाहिए वरना तेरा ये लाइफ में छीन लूंगा और साथ ही साथ जब तुम मर जाएगा फिर भी मैं तो तुझे टॉर्चर करूंगा। तब वो कहता है हाँ सर मैं समझ गया। तब वो कहता है ये लो तुम्हारा पेमेंट और मेरे मदर इन लॉ को थैंक्स करना लंच बॉक्स के लिए। हम देखते हैं उसको डिलीवरी के लिए 10,000 पॉइंट मिले हैं और हेडिस ने उसको अलग से 5,000 पॉइंट दिए हैं उसके एंटरटेन के लिए और उसका हेलमेट भी वो वापस कर देता है। अभी वो काफी खुश हो चुका था। वो कहता है आपका बहुत ही शुक्रिया सर। उसके बाद हम देखते हैं कुछ और लोग को। अब तक मैं आपको बता दूं ये चीज हो रहा था हेल के अंदर और हमारा मेन कैरेक्टर टेंशन से इस जगह पर टेलीपोर्ट हो चुका था, यानी कि हेल के अंदर टेलीपोर्ट हो चुका था। उसके बाद हम देखते हैं एक पर्सन को जो कि एक ड्रैगन के साथ फाइट कर रहा था। है एक कॉम्बैट टाइप हंटर और वर्ल्ड के टॉप 10 100 स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों में से ये भी आता है, पर 100वें नंबर पर। तभी वो ड्रैगन उसके ऊपर अटैक करके उसको दूर हटा देता है। उस ड्रैगन के पीछे से एक पर्सन आते हुए उस ड्रैगन के ऊपर एक खतरनाक सा अटैक कर देता है और वो ड्रैगन वहीं पर ही मर जाता है। तभी वो कहता है तुमने काफी अच्छा किया डॉनबो, हमने फाइन रेटोरस टेंशन के फर्स्ट फ्लोर को क्लियर कर दिया है। बताया जाता है इस पर्सन के बारे में, ये पर्सन होता है यंग बोन गिल्ड का गिल्ड मास्टर और वर्ल्ड के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों में से ये तीसरे नंबर पर आता है और इन लोगों ने फाइनली इतने मुशक्कतों के बाद इस डंजन को क्लियर कर दिया है। अपने सारे मेंबर से कहता है तुम लोगों का काफी शुक्रिया, तुम लोगों की वजह से आज हम इस डंजन को क्लियर कर पाए हैं और हम वर्ल्ड के ऐसे फर्स्ट पर्सन हैं जिन्होंने की ये डंजन का फर्स्ट फ्लोर क्लियर किया है, तो आज तो पार्टी होगी। तभी वो अपने एक मेंबर से कहता है
कोई कुछ भी कहे, आज का एमवीपी तो तुम ही हो। डोंगवू कहता है गेल मास्टर, आपका काफी ज्यादा शुक्रिया, मैं इस अर्थ के एंड होने तक आपको फॉलो करूंगा। तभी वो कहता है हाँ यही तो मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम इस कैरेक्टर को याद रखो, ये कैरेक्टर आगे जाकर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है, पर उतना भी नहीं। तभी वो पीछे मुड़कर एरिन से कहती है, एरिन अपना टाइम लेकर अपने काम को पूरा करो। मैं बताया जाता है ये होती है एरिन, और ये इयोन वन गिल्ड की डेप्यूटी गिल्ड मास्टर होती है, और ये वर्ल्ड के 100 स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों में से 17वें नंबर पर आती है। तभी एरिन कहती है इस जगह पर एक स्पीड से काफी ज्यादा खतरनाक सी कोई चीज आ रही है, मुझे उस चीज के बारे में कुछ भी सेंस नहीं हो रहा, ये चीज क्या है मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। वो गिल्डमास्टर कहता है ये काफी ज्यादा बुरा है, हम में से किसी के पास भी उतना स्ट्रेंथ नहीं है इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, अब हम कैसे करें। तभी सभी लोगों से कहता है तुम सभी लोग इस जगह से भाग जाओ, मैं और डेप्यूटी गिल्डमास्टर इस चीज को रोक लेंगे, तुम लोग अपनी जान को बचाओ। अभी हम देखते हैं डोंगवू कहता है नहीं गिल्ड मास्टर, मैं आपको इस अर्थ के एंड होने तक फॉलो करूंगा, और उसी के साथ साथ उस जगह से उसके अलावा कोई भी नहीं चाहता, मतलब कोई भी नहीं चाहता। तभी वो चीज उनके सामने आ चुकी थी, और इस चीज के प्रेजेंस से ही इन लोगों के हाथ पैर कांपने लगते हैं, इन लोगों की आंखों के अंदर डर साफ साफ नजर आ रहा था, और वो चीज उनके बॉस मॉन्स्टर से कम नहीं था। पर हम देखते ही होता है हमारा मेन कैरेक्टर जो कि अपना डिलीवरी करके जा रहा था। तभी वो कहता है मुझे माफ कर देना, मैं अपना डिलीवरी करके बस घर जा रहा था, और क्या तुम लोगों ने तो इतने सारे मॉन्स्टर्स को मारा है, ये सेशन काफी ज्यादा अमेजिंग है, और मैं तुम लोगों का काफी बड़ा फैन भी हूँ, मैं चलता हूँ बाय। तभी वो कहता है इन मॉन्स्टर्स के अलावा भी काफी सारे मॉन्स्टर्स ऐसे हैं जो कि तुम्हारा वेट कर रहे हैं, और वो गुड लक बोलकर उस जगह से चला जाता है। तभी लोग सोच रहे होते हैं ये क्या था, अभी हमने क्या देखा। तभी हाजुन कह रहा होता है देर सुमलियन, ये कुछ ऐसा है जो कि मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था, ये पूरे कोरिया के पॉपुलेशन का 3 गुना है, और साथ ही में अगर मैं मान लो मैं नॉर्मली एक इंसान डिलीवरीज करके 3000 वॉन कमाता है दिन का, फिर उसको करने पड़ेंगे 50,000 डिलीवरीज इस अमाउंट तक पहुंचने के लिए, पर मैं हाजुन ली मैंने बस एक ही डिलीवरी कर इस अमाउंट को कमा लिया है। ये चीज सच में फैंटास्टिक है, और मेरे सोच से परे भी, भले ही मैं सुअर बनते बनते बचा, 3 सर वाले सर्वरस से मौत के घाट्स में बच कर आया, पर फिर भी ये सब कुछ वेस्ट नहीं गया। तो वे कहते हैं सच में ये चीज कमाल का है, पर मुझे और भी पैसे चाहिए, पैसे पैसे पैसे। तब वे कहते हैं रुक जाओ, पर मुझे अभी भूख लगा है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है इस पर्सन को, वही कोरिया का 3rd रैंक जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के डर से कांप रहा था, वो अभी एक इंटरव्यू दे रहा होता है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है वो एक लॉकर रूम के अंदर होता है, वो अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा है। तो दोस्त कहता है गिल्ड मास्टर अब फाइनली आ चुके हो। तो डंजन के फर्स्ट फ्लोर को क्लियर करने के बाद मुझे पहली बार इतना सुकून मिला है, और इसके बाद मुझे हंटर एसोसिएशन के गिल्ड मास्टर से भी मिलने जाना है। और वैसे उस पर्सन का क्या हुआ जिसके बारे में मैंने तुमको बोला था, वही पर्सन जिसको कि हमने डंजन के अंदर देखा था। तभी कहते गिल्ड मास्टर क्या आपने उसके बारे में कॉन्फ्रेंस के अंदर बोला। तभी पर्सन कहता है नहीं, मैंने उसके बारे में बिल्कुल जिक्र नहीं किया, ये मेरा ही फॉल्ट है, मैं बैटल के बाद इतना थक गया था, मेरे अंदर इतना स्ट्रेंथ नहीं था जिससे कि मैं उसको फॉलो कर पाऊँ। और वैसे भी हमने उस एरिया के अंदर सारे कैमरास को हैक करके उसमें से फुटेजेस निकाल लिया है, हमें वो पर्सन जरूर से मिल जाएगा। तभी वो कहता है वो पर्सन कौन था ये तो मुझे पता नहीं, पर वो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर से आ रहा था, इसका मतलब वो पहला पर्सन है जो कि इस डंजन के डीपेस्ट पार्ट को रीच किया है, ना कि हम। पर ये चीज लोगों को नहीं पता, तो फिर हम बिल्कुल सेफ है। तभी लड़की कहती है वो पर्सन एक अजीब सा हेलमेट पहन कर स्कूटी चला रहा था, इसका मतलब ये हो सकता है वो पर्सन एक एनहांस टाइप हंटर हो सकता है, और बाकी मुझे पता नहीं वो पर्सन कौन था। तभी वो बोलता है तुम लोग शांत हो जाओ, हम उसके बारे में जल्दी ही पता लगा लेंगे, तब तक शांत रहो। और वैसे भी हमारा गोल है डंजन को क्लियर करना, ना ही उस पर्सन को ढूंढना। और अगर हम डंजन की बात कर ही रहे हैं तो डोंगवुन मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, मैं चाहता हूँ तुम एक स्पेशल मटेरियल को मेरे लिए ढूंढ कर लाओ। तभी कहते लेकिन मुझे अपने दोस्तों को आज ट्रेनिंग देना है, तुम इसके बारे में भूल जाओ क्योंकि एरिस उन लोगों को ट्रेनिंग दे देगी। तभी कहते फाइन, मुझे क्या लाना है। कहता है उस कोर का नाम था कुछ ऐसा, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ याद आ गया, सेलेस्टियल कोर। उसके बाद हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि कोक पीते हुए चिकन खाते हुए ऐश कर रहा था। वो कहता है कितना रिफ्रेशिंग है। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, आपको एक ऑर्डर रिसीव हुआ है, फिर से एक डिलीवरी, जल्दी से रेडी हो जाओ। और ये सोचकर वो बिना सोचे समझे उस पर क्लिक कर देता है, और उसके बाद वो टेलीपोर्ट होकर हेपस्टस घर के सामने आ चुका था। वो कहता है क्या ये हेपस्टस का घर नहीं है। सोचता है ज्यादा दिन नहीं हुआ है, मैंने उसको डिलीवरी दिया था, उसने मुझे फिर से डिलीवरी के लिए बुला लिया है,
ये मेरा बेस्ट कस्टमर है। बोलता है मैं भूल गया मेरे स्कूटी को लाना जल्दबाजी के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं कोई उसको पीछे से बुलाता है। वो कहता है लड़के। हम देखते ही होते हेफेस्टस। हमारा हाजिन उससे पूछता है तो हेफेस्टस तुम घर के बाहर क्या कर रहे हो, तुम अंदर क्यों नहीं हो। हेफेस्टस कहता है मुझे बाहर निकाल दिया है घर से। तो मैं अपने भाई डायोनिसिस के साथ बैठकर थोड़ा ड्रिंक कर रहा था और तभी मेरी पत्नी ने आकर मुझे घर से निकाल दिया। उसने बोला कि तुम्हें ड्रिंक करना है तो तुम घर के बाहर जाकर करो। और मेरा भाई डियोनिस मुझे छोड़कर चला गया अपने घर। अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ। हाजिन सोच रहा होता है ये पर्सन एक मिथिकल गॉड कैसे है, ये साला तो मुझसे भी ज्यादा ह्यूमन है। हाजिन कहता है मैं मुझे तुम्हारे लिए काफी बुरा लग रहा है पर मेरा काम क्या है इस जगह पर, मुझे क्या डिलीवर करना है। हेफेस्टस कहता है कुछ भी जो कि मैं खा पाऊँ और ड्रिंक कर पाऊँ, मुझे कुछ भी चलेगा। मेरे वाइफ ने मेरे खाना खाने से पहले ही मुझे घर से निकाल दिया था और मैं ना खाकर मर जाऊंगा। वैसे मैं मरूंगा तो नहीं बिकॉज आई एम ए गॉड, पर भूख तो लगता है ना। इवन मैंने अपने सिस्टर से भी पूछा पर उसने कहा उसके पास 1 महीने के लिए नेक्टर खत्म हो चुका है। अब अगर कोई बचा मेरे खिलाफ वो तुम हो मेरे दोस्त हाजिन, मेरी मदद करो। तभी हाजिन कहता है हाँ ठीक है अब एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, तुम क्या खाना पसंद करोगे। कहते हैं कुछ भी जो कि मैं खा पाऊँ, मुझे थोड़ा मीट विद अल्कोहल चलेगा। यार इनको गॉड किसने बनाया है, गॉड भी क्या चिकन खाते हैं दारू पीते हैं। तो मैं बता दूं ओलंपस के गॉड ये करते हैं। तभी हाजिन कहता है मुझे थोड़ा सा टाइम दो और ये बोल गए वो जो से टेलीपोर्ट हो जाता है। तभी उसके बाद वो वही खाना लेकर आता है जो कि वो खा रहा था हेफेस्टस को, जो कि उससे कहता है क्या तुम आ चुके हो और ये चीज क्या है। तभी हाजिन उससे कहता है ये है चिंपाक यानी कि चिकन और बियर। फिर अगले ही मोमेंट और उस चीज को खाते हुए कहता है ये आज तक का मेरा खाया हुआ बेस्ट चीज है जो कि मैंने खाया है। ड्रिंक सच में काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग है। तभी वो चिकन का एक बाइट लेते हुए कहता है ये चीज साइज में काफी ज्यादा छोटा है पर इसका टेस्ट लाजवाब है। उससे कहता है क्या ये बंदा सच में एक मिथिकल गॉड है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तभी हेफेस्टस कहता है हाजुन ली मेरे दोस्त तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया, तुम्हारे इस एहसान को मैं हर टाइम में याद रखूंगा। इसलिए मैं तुमको एक हैंडसम रिवॉर्ड देना चाहता हूँ, यानी कि खतरनाक सा रिवॉर्ड मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। और ये बोलकर उसको रिवॉर्ड ट्रांसफर कर देता है। उसने हाजुन ली को 15,000 पॉइंट दे दिए हैं। तभी हाजुन कहता है क्या बस एक चिकन और कोल्ड ड्रिंक डिलीवर करने के मुझे 150 मिलियन वॉन मिल चुके हैं, ये सच में काफी खतरनाक है। तभी हेफेस्टस से कहते हैं हेफेस्टस तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया मेरे दोस्त। और ये बोलकर उसको किस करने जाता है पर तभी उनके पीछे से कोई आ जाता है। तभी वो पर्सन कहती है डार्लिंग तुम फिर से ड्रिंक कर रहे हो, मैंने तुम्हें मना किया था ना, और तुम इस जगह कर क्या रहे हो। उनके पीछे से कोई आ जाता है। तभी वो पर्सन कहती है डार्लिंग तुम फिर से ड्रिंक कर रहे हो, मैंने तुम्हें मना किया था ना, और तुम इस जगह कर क्या रहे हो। देखते हैं ये गॉडेस काफी सुंदर होती है। हमारा हाजुन ली बोलता है कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। मेरा जिंदगी के अंदर मैं प्लेस्ड हो गया, मैं धन्य हो गया। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा इतने सुंदर गॉडेस ने इस मोटे भड्डे इस हेफेस्टस के साथ की शादी किया है। तभी हेफेस्टस कहता है मैं इस जगह पर इसलिए हूँ क्योंकि तुमने मुझे बोला था घर से निकल जाने को और कहीं बाहर जाकर ड्रिंक करने को, इसलिए मैं इस जगह पर हूँ। तभी वो गॉडेस गुस्से के साथ उसे कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम सही हो, हम जल्दी से माफी मांगो। हेफेस्टस कहता है अगर हाजुन ली मेरे दोस्त तुम भी बोल रहे हो तो फिर मुझे माफ कर दो। गॉडेस कहती है कि तुम्हारा नाम हाजुन ली है, तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा, मेरा नाम है एफ्रोडाइट। मेरे हस्बैंड के इनकन्वीनियंस के लिए मैं माफी मांगती हूँ। तभी वो कहता है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं काफी खुश हूँ उसने मुझे इस काम के लिए चुना। तभी हेफेस्टस कहता है हाजुन ली मेरे दोस्त मुझे अभी कुछ चाहिए, तुम क्या डिलीवरी कर सकते हो। हाजुन पहले तो हिचकिचाने लगता है पर जब गॉडेस बोलती है हाजुन ली मैंने सुना है तुम काफी ज्यादा सच्चे और अच्छे इंसान हो, तुम्हारे जैसे किसी इंसान को नहीं देखा। हाजुन अल्फा मेल बनते हुए कहता है हाँ मैं हूँ ना, मैं बिल्कुल रिलायबल हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ कुछ भी। इस जगह भाई मैं तो बोल भी नहीं सकता, लड़के का चक्कर बोलना पड़ेगा, गॉडेस का चक्कर बाबू भैया, गॉडेस का चक्कर। भाई ये बंदा तो एक और लेवल ऊपर निकला। अभी हेफेस्टस कहता है मुझे पता था हाजुन ली तुम काफी ज्यादा रिलायबल हो। तभी हाजुन कहता है मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था, मुझे एक मटेरियल चाहिए मेरे नेक्स्ट काम के लिए। उसका लोकेशन है डमहाउस सिटी और उसको उस डंजन से सेलेस्टियल स्टील को लाना है। उसके बाद हम देखते हैं मेन कैरेक्टर को जो कि उसके लोकेशन पर पहुंच चुका होता है और अभी वो उस डंजन के बाहर खड़ा हुआ था। कहता है मेरा दिल काफी जोर से धड़क रहा है और मैंने ऐसे कभी नहीं सोचा था मैं दूसरी बार डंजन के अंदर एंटर करने वाले। पास की मेमोरीज का हमें दिखाया जाता है जिस जगह पर हमारा हाजुन ली सेलेस्टियल स्टील के इस ऑर्डर को देखने के बाद बोलता है बस्टर्स मुझे नहीं लगता पिछली बार मैं जब डंजन के अंदर गया था मैं मरते मरते बचा था उस जगह से, और अब मुझे नहीं लगता कि मैं इस जगह से जिंदा वापस आ पाऊंगा, तो अब मुझे माफ कर देना है हेफेस्टस। और दूसरी बार वैसे मैं एक हेलमेट की वजह से सर्वाइव कर गया था पर वो हेलमेट भी टूट चुका है। हेफेस्टस कहता है तुम क्या भूल गए मैं कौन हूँ। हम देखते हैं गॉडेस पीछे से काफी बोरिंग से एक चेहरा बना रही होती है। तो हेफेस्टस कहता है मेरे हाथों से एक नॉर्मल मेटल जाने के बाद वो एक मिथिकल टीम बन जाता है, मुझे वो चीज दे दो। और इसी तरीके से हेफेस्टस ने उसका हेलमेट ठीक करके दिया था। उसके बाद वो डंजन के अंदर आराम से उसके फर्स्ट लेयर के अंदर एंटर हो जाता है।
पर उसके अंदर कुछ सीन अलग ही चल रहा होता है, क्योंकि उससे बहुत सारे लोग अपने सामान बेच रहे होते हैं और कुछ लोग खाना खा रहे होते हैं, क्यों और लोग क्या नहीं कर रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं 30 मिनट बाद का सीन, जिस जगह पर मेन कैरेक्टर जा रहा होता है। वो कहता है मैं ज्यादा देर तक इसको हैंडल नहीं कर पाऊंगा, मेरा ये चीज कांप रहा है। फिर तभी उसके सामने एक स्केलेटन आ जाता है, पर उस स्केलेटन को देख ही नहीं पाता, उसके पास से आराम से निकल जाता है। भाई स्कूटर लगता है ये टूटने वाला है, पर हाँ क्या ही फर्क पड़ता है, मैं एक नया खरीद लूंगा वैसे भी अब मैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं वो सेलेस्टियल स्टील के पास पहुंच चुका था। तभी वो कहता है वो रहा ये चीज, वैसे मैं उसको लेकर कैसे जाऊंगा। वो उसको उठाने की कोशिश करता है पर उसको उठा नहीं पाता। वो कहता है ये चीज काफी ज्यादा भारी है। वो उसके बाद बैठते हुए कहता है अब मैं क्या करूँ। तब उसके सिस्टम में एक मैसेज आता है, आप आपके शॉप से एक कलारी खरीद सकते हो और इसका प्राइस है 4700 पॉइंट और इसको आप एक बार यूज कर सकते हो। तभी हमारा हाजिन कहता है क्या 47 मिलियन वॉन देने हैं जिनके फर्स्ट लेयर के अंदर ये चीज। तभी वो उस चीज को खरीद लेता है। नहीं कुछ भी नहीं होने वाला, मैं कोई पागल नहीं हूँ जो कि इस चीज को खरीदने वाला है। और ये बोलकर जाने लगता है। ये बोलता है एक सेकंड रुको, और ये बोलकर उसको खरीद लेता है। और उस पिकल से एक ही बार मारते ही वो चीज जमीन से बाहर निकल आता है और उसके साथ साथ ही वो चीज गायब हो जाता है। तभी मेंगड़े कहता है ये चीज काफी ज्यादा भारी है। वो उसको किसी तरीके से उसकी स्कूटी के अंदर रखता है। हाँ हो गया ना शौक। एप्पल्स ने छुप कर उसकी स्कूटी को अपग्रेड कर दिया है। ये स्कूटी भी है कि गॉड रैंक का चीज बन चुका है। अब क्या मैं डायरेक्ट ओलंपस के अंदर चला जाऊं। वो ये क्या ही रहा था, तभी उसके पीछे से खतरनाक सा मॉन्स्टर आता है, गोलम मॉन्स्टर, जिसको देखकर हमारे मेन कैरेक्टर की फटकर हाथ में आ गई थी। वो गोलम जोर से रोर करता है, रोर को ऊपर से तक सुन पाता है, जो कि उस स्केलेटन को मार रहा था। बेचारा स्केलेटन था वो चीज, वो फील कर पाता उसके सामने से कुछ आ रहा था। वो डिफेंस के अंदर आ चुका था। तभी हम देखते हैं मेन कैरेक्टर उसके सामने से आ रहा था। वो कहता है सामने से हटो अगर जिंदा बचना चाहते हो। वो तुम तो वही हो टाटास जंजन वाले, रुको। पर हमारा मेन कैरेक्टर उसके पास ही चला जाता है। जिन कहता है अगर तुम बचना चाहते हो, अगर तुम्हें जिंदगी से प्यार है तो भागो इस जगह से। हम देखते हैं गोलम मास्टर के पास आ चुका था। वो कहता है रुको मुझे लिफ्ट चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं हेफेस्टस के घर का सीन, जिसके बारे में हाजुन कहता है हेफेस्टस तुम क्या पागल हो, मैं ऑलमोस्ट मरने वाला था इस जगह पे, तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं। उस जगह इतना खतरनाक मॉन्स्टर था। तो हेफेस्टस कहता है तुम तो काफी जल्दी आ गए मेरे बच्चे, अगर तुम्हें जल्दी करने के लिए कर रहे थे तो फिर इसका कोई जरूरत नहीं था। अभी हाजुन कहता है मैं ये नहीं बोल रहा, उस जगह खतरनाक मॉन्स्टर था जो कि मुझे ऑलमोस्ट मारने वाला था। तो हेफेस्टस कहता है लेकिन उस जगह ऐसा कोई मॉन्स्टर नहीं था जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो हाजुन कहता है नेवर माइंड, तुम जो बोल रहे थे। इसको देखकर हेफेस्टस शॉक हो चुका था। तभी हाजुन कहता है अब तुम ये मत बोलना, ये चीज नहीं था जो कि तुम चाहते थे, मैं इसको काफी मुश्किल से ढूंढ कर लाया हूँ। तो अभी कहता है ये सेलेस्टियल क्रिस्टल काफी ज्यादा प्योर और सबसे ज्यादा बड़ा है जो कि मैंने आज तक देखा है। तुमने ये चीज डिस्कवर कैसे किया इस वर्ल्ड के अंदर, ये तो मिलना इम्पॉसिबल जैसा है। रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तभी एक छोटा सा क्रिस्टल दिखाते हुए कहता है ये आज तक का सबसे बड़ा क्रिस्टल है। तो हेफेस्टस कहता है हाजुन तुम सच्चे कमाल के हो, जैसा कि मैंने सोचा था, अपना रिवॉर्ड चेक कर लो। तो होली गॉड तुमने ये ढूंढना भी कैसे। दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर को डिलीवरी के लिए 20,000 पॉइंट और उसके मेहनत के लिए 30,000 पॉइंट एक्स्ट्रा दिया गया है। मेंगड़ कहता है ये चीज पॉसिबल भी कैसे है। तो हेफेस्टस कहता है मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा पे कर दिया है तुम्हारे मेहनत के लिए। तभी हाजुन उसके सामने झुकते हुए कहता है तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया हेफेस्टस। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है न्यूज चैनल का सीन, जिस जगह पर एक एंकर कह रहा होता है सिरोमाइन डंजन अचानक से काफी खतरनाक तरीके से क्लोज हो चुका है और वो डंजन अब तक के लिए बंद हो चुका है और उसके अंदर अब कोई भी एंटर नहीं कर सकता। फिर उसके बाद दिखाया जाता है उसे गिल मास्टर को, जो कि कहता है लगता है इस डंजन को अब तक के लिए बंद कर दिया है। पर डोंगवुन मैंने सुना था तुम वो लास्ट पर्सन थे जो कि इस डंजन से निकले थे, तो क्या होता है इस जगह पर। तभी वो कहता है उस जगह खतरनाक सा गोलम मास्टर था और तुम्हें याद है वो बंदा ट्रेडर्स डंजन वाला, वो भी इस जगह पर था। हम देखते हाजुन के बाद आते ही ये पर्सन सीरियस हो जाता है। वो कहता है वो कहाँ पर दिखा। तभी वो कहता है ये मामला हाथों से बाहर जा रहा है, हमें जल्दी से जल्दी उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, लगता है बंदा स्किल हंटर है। तभी डोंगवुन शो अप करते हुए कहता है अगर आप उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो तो फिर मैं जानता हूँ कैसे करते हैं। तभी वो कहता है मुझे उसके स्कूटी का नंबर पता चल गया है। तभी ये पर्सन कहता है तुम कह रहे हम उसको अपने गिल्ड के अंदर ला पाते हैं तो फिर वो हमारे गिल्ड का नहीं पूरे कोरिया का एक एसिड बन जाएगा और इस मौके को हम हाथ से जाने नहीं दे सकते। और वैसे डोंगवुन तुम किसी सेफ हो, तो ये देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। वो था गिल्ड मास्टर। तभी वो पूछता है तुमने क्या कोई भी सेलेस्टियल स्टील मिला है उस डंजन के अंदर से। वो कहता है नहीं गिल्ड मास्टर मुझे माफ कर दीजिए। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है मेन कैरेक्टर की तरफ, जो कि उछलते कूदते हुए कह रहा होता है ये जॉब सच में काफी डेंजरस था पर ये सच में 500 ग्रैंड के बराबर है, ये वर्थ इट इस काम का। अब मैं अमीर बन चुका हूँ, अभी मुझे एक अच्छा सा घर खरीद लेना चाहिए। अगर मैं कंसिडर करूं टॉप हंटर्स का सैलरी तो वो बस 30 बिलियन वॉन ही है साल का। तभी कहता मुझे लेकिन बता कब तक इस चीज को मैं चला पाऊंगा, क्योंकि डंजन के मॉन्स्टर सच में काफी खतरनाक है। हर बार जब भी मैं डंजन के अंदर जाता हूँ मैं बिल्कुल एग्जॉस्ट होके बाहर निकलता हूँ। तभी वो कहता है शॉप के अंदर क्या कुछ भी जो कि मेरे काम में आए। हम देखते कहता है सब महंगा और फालतू है। उसके बाद वो कुछ रेप्लिकास को देखने लगता है, कहता है अनडाउटेडली ये सब कुछ रेप्लिका है पर फिर भी काफी ताकतवर है ये चीज, पर इनमें से कोई भी चीज मुझे हेल्प नहीं कर सकता डंजन के अंदर मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। तभी उसे एक चीज दिखता है
सूट। इस सूट की मदद से उसको सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के साथ ही साथ वो अपने एबिलिटीज को भी एनहांस कर सकता है और ये बस 50,000 पॉइंट का है और इसका यूजेबल ड्यूरेशन है 3 मिनट का। तो यार तुम लोग भी यही सोच रहे होंगे 3 मिनट कर ही क्या लेगा, पर मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं आगे मजा आने वाला है। तो वे कहते हैं 50,000 पॉइंट, ये चीज काफी वैल्यूएबल है, इसको मैं दोबारा यूज कर सकता हूँ उन चीजों के मुकाबले जो कि मैंने पहले खरीदा था। ये तो उन चीजों से काफी बेहतर है। वो कहता है एज एन इन्वेस्टमेंट मुझे ये खरीद लेना चाहिए, मैं डिलीवरी कर इस पैसों को फिर से कमा लूंगा। और ये बोलकर उस सूट को खरीद लेता है। तभी वो कहता है मैंने सोचा था ये चीज काफी अनकंफर्टेबल होगा, पर मुझे इसको पहनने के बाद ऐसा लग रहा है मैंने कुछ पहना ही नहीं है और काफी ज्यादा हल्का है और मुझे ये भी लग रहा है मेरी बॉडी के अंदर पावर आ चुका है। लगता है मुझे इसको टेस्ट करना चाहिए एक बार। फिर हम उसके बाद देखते हैं डोंगोनो के उसी बंदे को जो कि हमें मेन कैरेक्टर को पूरी सिटी के अंदर ढूंढ रहा था। वो कहता है उसकी गाड़ी के नंबर को पता होने के बाद भी मैं उसका का नहीं पता लगा पाया। मैं काफी फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ वो कहाँ होगा, और जबकि वो किसी भी क्राइम के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के अंदर भी उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। हाँ मुझे समझ में नहीं आया मैं इस पर्सन कैसे ढूंढूंगा। तब एक पर्सन कहता है हे मैन ऑलरेडी ग्रीन लाइट हो चुका है, रास्ते से हटो। तब कहता है हाँ मुझे माफ कर देना सॉरी। तब कहता है क्या ये सेम मॉडल है, लगता है आजकल सभी यही स्कूटर यूज करते हैं। तब कहता है रुको इसका स्कूटर का साइड मुझे पहचाना हुआ क्यों लग रहा है। तभी उस गाड़ी के नंबर प्लेट की तरफ देखता है। वो कहता है रुको ये तो वही गाड़ी है, हे रुक जाओ, होली क्रैप रुको, हे रुको। तो बोलता है टैक्सी रुक जाओ जल्दी से उस इंसान को फॉलो करो। तभी टैक्सी उसको टैक्सी से निकाल देते हुए कहता है ये तुम्हें क्या ये कोई मूवी का शूट लग रहा है। तभी कहता है मुझे लगता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे दौड़ कर ही जाना पड़ेगा। ये बोलकर दौड़ने लगता है। वो काफी तेजी से तो दौड़ने लगा था पर रास्ते में एग्जॉस्ट होकर गिर जाता है। तभी एक औरत कहती है तुम तो वही हो ना यंग गोल्ड से 100th रैंक वाला। तभी तुझे कभी खतरनाक से धमाका होता है। वो कहता है ये क्या था, ये क्या कोई अर्थक्वेक था। ये बोलकर काफी तेजी से उस तरफ जाने लगता है। वो कहता है कहाँ पर है वो स्कूटर कहाँ पर है। तभी कुछ बूढ़े लोग आते हुए कहते हैं यंग मैन तुम इस तरह नहीं जाना चाहिए, अभी कभी खतरनाक सा लाउड साउंड उसी तरीके आया है, उस तरीके से गूंजते हुए आया है। तभी तुम चिंता मत करो इतने में ऐसा लगता नहीं पर मैं एक रैंकर हूँ यंग मोन गेल से। वो कहता है चलो देखते हैं वो साउंड कहाँ से आया। अब उसके सामने वो एक बड़े से पत्थर को नोटिस करता है। अंदर काफी खतरनाक सा होल होता है जिसको देखकर शॉक हो चुका था। वो कहता है इस पत्थर को तोड़ना किसी के लिए भी पॉसिबल है जिसके पास फिजिकल एनहांसमेंट है और कोई भी रैंक का हंट है इसको तोड़ सकता है आसानी से, पर इतने बड़े एक पत्थर के अंदर प्रिसाइसली इतना छोटा सा होल करना ये होल अनदर स्टोरी है। जिसने भी ये किया होगा उसके पास जरूर से कोई मैजिक एबिलिटी या फिर डिवाइन पावर होगा। मुझे तो सोचकर काफी डर लग रहा है वो पर्सन कैसा होगा। कुछ भी कर मुझे इस पर्सन को हमारे गिल्ड के अंदर लेकर ही जाना होगा। देखते हैं मेन कैरेक्टर को जो कि एक रेस्टोरेंट के सामने बैठकर खाना खा रहा था। कहता है मैंने ऐसा कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था ये चीज इतना कमाल का होगा, मैंने बस एक ही पंच से इस पत्थर के अंदर होल कर दिया, ये चीज अनबिलीवेबल है। वे उसको फिर से एक डिलीवरी का ऑर्डर मिल जाता है। उसको जाना है बुचॉन डंजन के अंदर। तब कहते प्रोबेबली मुझे एक और एक डंजन के अंदर जाना होगा, चलो इसका लोकेशन चेक करते हैं। वो कहता है चलो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तभी हम देखते हो लड़की वही योंगन गिल्ड वाले डेप्यूटी गिल्ड मास्टर हमारे मेन कैरेक्टर को देख रही होती है। फिर हम देखते हैं डोंगो नाम के उसी बंदे को जो कि अपने गिल्ड मास्टर को रिपोर्ट दे रहा होता है। वो कहते गिल्ड मास्टर मैंने उसको फिर से देखा था, उस पर्सन को वो इसी एरिया के अंदर है और मैंने बहुत सारे हंटर्स को लगा दिया है उसको ढूंढने के लिए। तभी गिल्ड मास्टर कहता है पर वो लोग उसको ढूंढेंगे कैसे, तुम ही तो एक ऐसे हो जिसने कि उसको देखा था। तो गिल्ड मास्टर आप चिंता मत कीजिए इस बारे में, मैंने उसकी पिक्चर बनाकर सभी को दे दिया है। यार इतनी गंदी पेंटिंग तो मेरी बहन की भी नहीं होगी, तुमने मुझे बोला था ये पर्सन तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है। तभी कहते गिल्ड मास्टर आप क्या भूल गए, मैंने आपको दिखाया था वो बोल्टर का पिक्चर, उसने उसके अंदर होल कर दिया था। ऐसा चीज तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, मुझे तो लगता है डेप्यूटी गिल्ड मास्टर भी नहीं कर पाएंगे और आप भी। तो कहता है तो फिर हमें उसके पास जल्दी पहुंचना पड़ेगा वरना वो ब्लैक ड्रैगन गिल्ड वाले उसके पास पहुंच जाएंगे। योंगवॉन गिल्ड कोरिया की टॉप 1 गिल्ड में से एक है, मतलब वो नंबर 1 पे है और साथ ही में सेकंड रैंक में ब्लैक ड्रैगन गिल्ड वो लोग भी इस चीज से किसी भी पीछे नहीं है और उन्होंने इस कुछ टाइम के अंदर रैपिडली ग्रो दिखाया है और ये भी ग्रो करने के मामले में किसी से पीछे नहीं है। तभी वो गिल्ड मास्टर कहता है हम ब्लैक ड्रैगन गिल्ड वालों को हमारा पोजीशन नहीं लेने सकते, ऐसे भी कुछ लोग इस कुछ टाइम के अंदर काफी एक्टिव हो चुके हैं, हमें उनको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। तभी डोंगोन कहता है सर ये चीज आप मैंने छोड़ सकते हैं, मैं इसको कर दूंगा। ऋषि शिफ्ट होता है दिखाया जाता है बुचन माउंटेन को, लेकिन उसके बाहर काफी सारे लोग खेरे हुए थे जैसे कि ये कोई मेला हो। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एक पर्सन आ जाता है। वो कहता है रुक जाओ मैंने तुमको मना किया है,
ये मुझे देख सकता है पर मैंने तो अपना हेलमेट पहना है। हम देखते वो इंसान उसको नहीं किसी और को बुला रहा था। ना था ब्लैक ड्रैगन गिल्ड वाले डंजन्स के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे, पर उसके बाद हम देखते हैं वो डंजन के अंदर एंटर कर चुका होता है। माउंट वांगो डंजन के अंदर आपका एंटर हो चुका है। बेस्ड ऑन द मैप उसको जाना है इस माउंटेन के ऊपर। मुझे क्या उस कशा से मिलने के लिए इस पहाड़ के ऊपर जाना है, पर अगर क्या होगा ये पहाड़ एक गोलम मॉन्स्टर में चेंज हो जाए, जो भी हो मेरे पास मेरा सूट है, देख लूंगा। वो कहते फाइनली मैं जर पहुंच चुका हूँ, पर कस्टमर किधर है? मैं डिलीवरी मैन हूँ, मुझे तो बस कहता है नीचे देखो नीचे। हम देखते ये पर्सन नन अनदर देन वुकोंग मंकी किंग होता है, जो कि मिट्टी के नीचे दबा हुआ था। तभी वुकोंग कहता है कम ऑन, डरने की जरूरत नहीं है, तुमने क्या इससे पहले कभी टॉकिंग मंकी नहीं देखा? तभी हाँ मेगड़ा से पूछता कि तुमने डिलीवरी का रिक्वेस्ट किया था? तो कहता है हाँ मैंने ही तुमसे डिलीवरी के लिए पूछा था, मुझे तुम्हारे बारे में एक छोटी सी बच्ची से पता चला था। तो ये बात कर रहे डेमीटर की बेटी की। मैंने सुना है तुम काफी ज्यादा रिलायबल हो और तुम कुछ ही कर सकते हो। तभी कहते ये क्या डेमीटर की बेटे की गलती है, मैं इस सिचुएशन के अंदर फंस चुका हूँ। तो हुकुम कहता है क्या तुम मेरे लिए इस माउंटेन के अंदर से कुछ चीज ला सकते हो? तो कहता है हाँ जरूर, वैसे तुम्हारा नाम मैं जान सकता हूँ? वो कहता है मैं, तुम मुझे हैंडसम मंकी किंग सन वुकोंग कह सकते हो, या फिर हेवन शटरिंग सेज भी कह सकते हो। ऐसे मैं क्या पूछ सकता हूँ तुम ऐसे मिट्टी के नीचे क्यों? तो कहता है कुछ खास नहीं, मैंने बस इस बुद्धा के। तो कहता है कुछ नहीं, मुझे तो पर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? उस जगह एक पेड़ के नीचे। तो बोलता है ठीक है मैं जल्दी आ जाऊंगा। हम देखते हैं मंकी किंग एक खतरनाक सा स्माइल देता है, फिर हमें दिखा जाता है हंटर्स को। वो कहते हैं यही 8 टाइग्रम बीस्ट। हम देखते हैं इस जगह पर ब्लैक ड्रैगन गिल्ड की गिल्ड मास्टर ग्लोबल रैंकिंग 60 जूनहा। तब वो कहती है यंगवन गर्ल ने जरूर से जंजन के फर्स्ट फ्लोर को क्लियर कर दिया है, पर हम बनेंगे वो पहले पर्सन जो कि इस डंजन को क्लियर करेगा, जो कि वो लोग नहीं कर पाए थे। अब अटैक करो। बुरा लग रहा है, ये तो इवन मूव भी नहीं कर रहा। हम देखते हैं उसको अटैक करते ही वो मुझसे जाग जाता है। तभी कुछ लोग कहते हैं ये तो चीटिंग है, हमें पहले नहीं बोला गया था, हमें बॉस से फाइट करना है, मैं फाइट नहीं करने वाला, मैं मर जाऊंगा। तभी पीछे से कुछ लोग बोलते हैं अपने फालतू बकवास को बंद करो और फॉर्मेशन को मेंटेन करो, और अगर कोई अपने पोजीशन से हटेगा तो फिर हम लोगों को उसको मारना पड़ेगा। तो पर्सन कहते हैं क्या तुम लोग बिल्कुल सीरियस हो? मुझे लगता है इन फालतू वेपन्स के साथ फाइट कर सकते हैं, इससे 200 स्क्रैच भी नहीं लगेगा। तब एक पर्सन कहता है अपने फॉर्मेशन को मेंटेन करो। ये पर्सन समझ चुका था अगर ये लोग फॉर्मेशन को मेंटेन नहीं करेंगे तो ये सभी लोग उसको मार देंगे। वो पर्सन समझ चुका था अगर ये लोग फॉर्मेशन को मेंटेन नहीं करेंगे तो ये सभी लोग उसको मार देंगे। तो खुला रखना पड़ेगा, ये मैटर नहीं करता क्या होता है। तभी एक चमचा कहता है गिल्ड मास्टर क्या आपको लगता है ये पर्सन, ये सारे कमीने, ये सारे कमजोर लोग मास्टर का कुछ बिगाड़ भी पाएंगे? तभी कहते कौन जानता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, दिखाई देता है मेन कैरेक्टर को जो कि इसी तरफ आ रहा था अपने स्कूटी को लेकर और हेलमेट को पहनकर। तो कहते क्या अर्थक्वेक, पर अभी भी किया था, पर उनमें से कोई भी उसको देख नहीं पाता और पास से चले जाता है। तभी कहता है उस अर्थक्वेक की तरफ चलते हैं, मेरे पास मेरा सूट है। हम देखते वो लोग उस गोलम मॉन्स्टर्स के ऊपर अपना पूरा जोर लगाकर अटैक कर रहे थे, पर उनका कोई भी अटैक उस मॉन्स्टर के ऊपर काम नहीं कर रहा था। तभी एक पर्सन कहता है हे गिल्ड मास्टर तू क्या कुछ नहीं कर सकती हमको बचाने के लिए? तभी कहती मेरा काम है तुम लोगों के ऊपर ऑब्जर्व करना, ना कि फाइट करना, और इससे मेरे गिल्ड के ऊपर रेपुटेशन का क्या होगा? तभी अपने बंदे से उसके ऊपर मारने का कहती है और एक बंदा उसको काफी जोर से पंच करता है। वो काफी खतरनाक तरीके से हंसते हुए कहती है तुम सभी लोग इस जगह पर आए हो मेरा बलि चढ़कर इस डंजर को क्लियर करने के लिए। वही रेड हेयर वाला पर्सन कहता है तुम लोग डरो मत, मैं औरंची हो जाता है क्योंकि मॉन्स्टर और ये मॉन्स्टर फेज 2 के अंदर आ चुका था। हमें कहता है व्हाट द हेक, ये मॉन्स्टर इधर कर क्या रहा है? उसके बाद हमें दिखाया जाता है डोंगवुन को जो कि कहता है कल मैं संगवुन के अंदर था और आज मैं यहाँ पर। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर मुझे पूरे कैंशन प्रोविडेंस को छानना पड़ेगा उसको ढूंढने के लिए। वही मोटा पर्सन उसको रोकते हुए कहता है हे तुम कौन हो? डोंगवुन कहता है अपने काम से कम रखो। वो पर्सन कहता है अपने एटीट्यूड के ऊपर सुधार करो। तभी सोचता है ये पर्सन एसोसिएशन की तरफ से नहीं है, ब्लैक ड्रैगन के कुत्ते। तभी कहता रुको तुम उसके अंदर नहीं जा सकते। डोंगवुन उसके अंदर चला जाता है। वो सोचता है ये ब्लैक ड्रैगन गिल्ड वाले काफी आगे बढ़ चुके हैं, यानी कि इन लोगों ने एसोसिएशन के लोगों को तक खरीद लिया है। उसके अंदर एंटर होते ही वो कहता है वो लोग जरूर से बॉस मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे, मुझे उन लोगों को बोलना पड़ेगा कि हम इस डंजन को क्लियर नहीं कर पाए। अभी जरूर से फेज 2 स्टार्ट हो गया होगा, एक ट्राइग्राम वो जाग चुका होगा। दूसरी तरफ हम देख हाजिर ली को। तभी हाजिन कहता है अब मैं क्या करूं, मेरे सूट के साथ भी इस मॉन्स्टर के साथ फाइट करना काफी ज्यादा हो जाएगा। एक सेकंड, ये पर्सन मैं से जानता हूँ, ये तो ब्लैक ड्रैगन की किल मास्टर है। देखते वही बॉडीगार्ड पर्सन ब्लैक ड्रैगन गिल्ड का उस पर्सन को लेकर उस मॉन्स्टर के ऊपर आ चुका होता है। हम देखते पर्सन उसको उस मॉन्स्टर की तरफ कोर के अंदर
फेंक कर जलाने वाला है। तो कोई एक सेकंड, मुझे माफ कर दो, मैं लड़ूंगा। काफी देर हो चुका है और ये बोलकर उसे छोड़ने ही वाला था। इस जगह में मेन कैरेक्टर आ चुका था। वो कहता है तुम बास्टर्ड, ये बोलकर उस पर्सन के मुंह के ऊपर खतरनाक से पंच मारता है। तभी ब्लैक ड्रैगन की गिल्ड मास्टर कहती है ये पर्सन कौन है। इसने एक बी रैंक के हंटर को एक ही पंच में नॉकआउट कर दिया। तो यह मेन कैरेक्टर उसको एक हीरो की तरह बचाते हुए कहता है क्या तुम ठीक हो। उसने कहता है हाँ मैं ठीक हूँ और तुम्हें जैसे भाग जाना चाहिए क्योंकि ये लोग तुम्हें भी नहीं छोड़ने वाले। तो कहते मेरे चिंता मत करो, मैं किसी को भी जगह मरने के लिए नहीं छोड़ने वाला। वो शैतान औरत कहती है तुम लोग से खड़े क्यों हो, जाओ उसके ऊपर अटैक करो। तो मैं कहता है पानी सर से ऊपर चला जा चुका है। देखते हैं उसने सूट को एक्टिव कर लिया है। आज का लिमिट है 2 मिनट और 17 सेकंड। तभी अगले मैच कहती है फकिंग बास्टर्ड, हमारे प्लान को हम एग्जीक्यूट करने ही वाले थे तभी ये उसके सामने आ गया। तभी पर्सन कहता है कि हम इसके ऊपर अटैक करें। वो कहते नहीं रुको, रूट इस 8 टाइगर वाले बास्टर्ड को और इस गोला मॉन्स्टर को एक ही साथ मार देगा। वो कहती है हमें जल्दी से कुछ लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा इस फायर होल के अंदर, और ऐसा करते ही मॉन्स्टर मारा जाएगा। उसके बाद हम उस बॉक्स को लेकर इस जैसे उड़न हो जाएंगे। तभी वो टगलू कहता है गिल्ड मास्टर देखिए, हम देखते मेन कैरेक्टर हाथ के ऊपर उड़कर उस मॉन्स्टर के वीक स्पॉट के ऊपर काफी खतरनाक से पंच कर देता है। तभी कहती ये मोरन क्या कर रहा है, क्या वो इस 8 टाइगर को हराने की कोशिश कर रहा है। जल्दी से उसको रोको, मुझे कोई परवाह नहीं उसको क्या होता है, बस उसको रोको। और ये बोलकर सारे आर्चर्स के ऊपर अटैक कर देते हैं हमारे हाजुन के ऊपर। पर हमारे हाजुन के ऊपर एक भी अटैक लगता नहीं, वो सारे अटैक काफी आराम से डॉज कर लेता है। तो वो कहता क्या ये लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। तभी एक पर्सन कहते हैं मास्टर डैम इट, क्या इस पर्सन के पीछे भी कोई आंख है, वरना क्या है इसके पास। हम देखते तीर जाकर उस मॉन्स्टर के आंखों पे तरह लगता है। तभी वो लोग कहते हैं हमें जल्दी जाकर इस मॉन्स्टर को हराना पड़ेगा, हम हमारे मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तभी हाजुन कहता है क्या इन लोगों को पता नहीं कब रिट्रीट करना है और कब लड़ना है। हम देखते मॉन्स्टर रेस 2 को कंप्लीट कर अब अपने रेज फॉर्म के अंदर जाने वाला है। उसके अंदर से काफी खतरनाक से ऑरा निकलने लगती है, वो शरीर कांपने लगता है, उसके आंखों में मौत का डर साफ दिख रहा था। कहती है अब हम मरने वाले हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं मेन कैरेक्टर, लेकिन तभी हमारा हाजिन उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लगता है। उसके सूट का पावर का लिमिट बचा है 10 सेकंड, 8 सेकंड, 5 सेकंड, ऐसे करते करते उसका टाइम घटने लगता है। आखिर में लास्ट 1 सेकंड के अंदर उसने पंच मारकर इस मॉन्स्टर को हरा दिया है। तभी अंदर डोंगोनी से पहुंच चुका था। वो कहता है ओली क्रैप, क्या इसने इस मॉन्स्टर को हरा दिया है। ये पर्सन काफी प्राउड फील कर रहा था क्योंकि ये भी एक 10 तक का हंटर है और साथ ही साथ वो जिस इंसान को टाइम से फॉलो कर रहा है वो कोई गलत इंसान नहीं है, वो सही इंसान है। ऐसे कभी नहीं सोचा था मैं इससे फिर से मिल जाऊंगा, मुझे इस बार कुछ भी करके उसको रोकना होगा। तभी देखा जाए ब्लैक ड्रैगन के मास्टर को, जो कि कहती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा उस लूजर ने एक टाइगर मॉन्स्टर को हरा दिया है। तभी टकला कहता है गिल्ड मास्टर का ऑर्डर। तभी कहते जल्दी से जाओ उस मॉन्स्टर को, यानी कि उस पर्सन को ढूंढ कर लाओ। उसका सारा एनर्जी ड्रेन हो चुका होगा इतने बड़े मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद। वो एक हाई रैंक का हंटर है पर फिर भी उसके पास से कोई पावर नहीं बचा होगा, और वैसे भी उसको माफ नहीं करने वाले ब्लैक ड्रैगन के काम पे टांग अड़ाने के लिए। मेरे पास से कोई पावर नहीं बचा होगा और वैसे भी उसको माफ नहीं करने वाले ब्लैक ड्रैगन के काम पे टांग अड़ाने के लिए मैं अपनी खुद से आंखों से देखूंगा ये एरोगेंट कौन है। तभी डोंगो से लैंड करते हुए कहता है ब्लैक ड्रैगन तुम लोगों ने अपना हद पार कर दिया है, सेक्रीफाइस के तौर पर यूज कर रहे हो। तभी कहते तुमको पता कैसे हम नीचे के पर है, जल्दी से इसको ठिकाने लगाओ। तभी कहते हैं मैं तो एक हीरो की तरह लैंडिंग कर दिया, पर ये लोग काफी सारे हैं, क्या मैं इन लोगों को हरा पाऊंगा। कोई इसे टकला कहता है गिल्ड मास्टर वो इंसान भाग चुका है। कहती है क्या वो भाग चुका है, पर उसने सर्वाइव कैसे किया, उसको तो अभी काफी ज्यादा घायल होना चाहिए। तभी डोंगो कहता है बेकार है भैया, मैं तो टूट गया, मैं फालतू में सब चक्कर के अंदर पड़ चुका था, मैं बच गया। वो कहते हैं मुझे लगा था आज मैं सीधा ओलंपस के अंदर उठूंगा या फिर किसी और किंगडम के अंदर, पर वैसे मुझे जरूरत क्या थी किसी पर्सन को हेल्प करने की, आज मैं मरने वाला था। खैर छोड़ो, किसी की मदद करके मुझे काफी अच्छा लग रहा है। तो तो रुको 1 सेकंड, क्या ये डंजन क्लियर हो चुका है मॉन्स्टर को, क्योंकि मैंने इस बॉस मॉन्स्टर को मार दिया है। आज के इस वर्ल्ड के अंदर डंजन को क्लियर करना और डंजन ओपन होना एक नॉर्मल बात है हंटर्स के लिए। क्या मैंने अपने लाइफ को फिर से रिस्क में डाल दिया था। फिर देखा जाता बोगोंग को, जो कि कहता है बच्चे तुम काफी लेट हो जितना मैंने सोचा था उससे। तभी हाजुन कहता है तुम्हें पता है मुझे कितना दिक्कत हुआ है इस चीज को लाने के लिए, और तुम बोलो मैं लेट हूँ। तो जाओ क्या हुआ मुझे बताओ। तो कहता है तुमने मुझे नहीं बोला था कि ये काफी इजी होगा इस मैटर को लाने के लिए, पर मैं आज मरते मरते बचा। जायंट मॉन्स्टर था जो कि मुझे ऑलमोस्ट मारने वाला था, वो मॉन्स्टर में जिंदा जलाने वाला था। तो बोगोंग कहता है वैसे नहीं हो सकता, बोल रहे हो 8 ड्रैगन रैम्पेज में चला गया था। तो कहता हूँ श्योर हो तुमने उसको परेशान नहीं किया था, क्योंकि वो तब तक मूव नहीं करता जब तक कोई परेशान नहीं करता। तब तो इसका मतलब वो ब्लैक ड्रैगन गिल्ड वाले हैं जिसने कि उसको परेशान किया था, और उसका खामियाजा मुझे झेलना पड़ा। ब्लैक ड्रैगन गिल्ड वाले उनको छोड़ने नहीं वाला, मैं तुम्हारे पूरे गिल्ड को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। गिल्ड वालों की हिम्मत कैसे हुई मेरे डिलीवरी के बिजनेस में टंग अड़ाने की, मैं उन लोगों को डिस्ट्रॉय करके रख दूंगा। तभी कहता है तुम जरूर से नहीं ला पाए, मुझे पता है
क्योंकि जब एक टाइगर रैंपेज में जाता है उसको कोई भी नहीं हरा सकता। हाजिन कहता है नॉप वो मेरे पास है। तो वो कहता है कैसे पॉसिबल कैसे हो सकता है, मतलब क्या है। मैं उसको सर को तोड़ दिया और लेकर आ गया। वैसे मैं क्या पूछ सकता ये चीज है क्या। ये पुराने चाइनीज रेस्टोरेंट के बॉक्स जैसे दिख रहा है। तो मंकी किंग कहता है कितना तो अमेजिंग है। भले ही मैंने उस मॉन्स्टर को हिस्सों के अंदर बांट दिया था काफी आसानी से, पर एक ह्यूमन के लिए ऐसा करना इम्पॉसिबल है। ह्यूमन तुम्हारा नाम क्या है। हाजिन कहता है मेरा नाम है हाजिन ली। काफी ज्यादा अच्छे बच्चे। और तभी उस बॉक्स के अंदर से वो अपना वेपन निकालता है। तभी वो कहता है हाजिन मेरे ऊपर तुम्हारा एक एहसान रहा, अगर तुम मेरी मदद नहीं करते तो फिर मैं अब तक उसके अंदर अटका रहता। को बताओ और कितने साल उसके अंदर रहता कि मैं चलता हो इस जगह से, वरना वो बुद्धा मुझे फिर से कैप्चर कर लेगा। हम फिर से मिलेंगे अगर हमारे रास्ते एक हुए। अगर मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम जा रहे हो, पर मेरा डिलीवरी फीस कहाँ पर है। तभी वो कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ। मैं ग्रेट सेज हूँ। मैं किसी फ्री में काम नहीं करवाता। मैंने अपना पेमेंट पहले ही कर दिया है और उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा भी है। तो वो कहता है ठीक है अब मैं सच में चलता हूँ। हाजिन कहता है क्या इसने सच में मुझे टिप दे दिया है, तो इसके अंदर क्या है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर को जो कि न्यूज देखते हुए नूडल्स खा रहा था। न्यूज के अंदर बोला जा रहा था ब्लैक ड्रैगन गिल्ड वाले एक्सपोज हो चुके हैं। वो अमाउंट हुआ डेंजन को लोगों की बलि देकर क्लियर करने की कोशिश की। इसके अंदर काफी सारे हंटर्स की जान चली गई है। क्या इस कम भागे ये लोग। न्यूज एंकर बता रहा होता है इनके इनकारनामा को एक इंसान के द्वारा एक्सपोज कर दिया गया है। उस इंसान की आइडेंटिटी अब तक अननोन है और इन सभी घटना को एक रूकी हंटर के द्वारा साबित किया गया है। हंटर कहता है उन लोगों को पता ही नहीं था, उन लोगों को बॉस मॉन्स्टर से फाइट करना है। उन लोगों को नॉर्मल मॉन्स्टर से फाइट ले जाया गया था। एंकर उससे पूछती है ये सुना गया है एक अननोन इंसान है जिसने एक हेलमेट पहना हुआ था, उसने तुम सभी लोगों की जान बचाई है। वो कहता है हाँ ये बात सही है। उस इंसान ने मुझे तब बचाया था जब वो लोग मुझे फायर के अंदर फेंकने वाले थे। उसने अहम वक्त पर आकर मुझे बचा लिया था। अगर वो उस जगह पर नहीं होता तो फिर हम में से कोई भी आज जिंदा नहीं बचता। तो वो कहते लकीली मैंने अपना आइडेंटिटी छुपा कर ये काम किया है, वरना हमें एक्सपोज हो जाता। मैं इन सब चीजों को जुड़ता नहीं, मुझे बस अपने पॉइंट्स मतलब है। हम देखते उसके पास करंटली 95,000 कॉइन होते हैं। मुझे इतना सारा पैसा बस एक ही डिलीवरी करके मिल गया है, पर मेरे हिसाब से काफी ज्यादा कम है क्योंकि मैंने उस बॉस मॉन्स्टर को हराया था। पर अगर मैं इस पैसे को कैश के अंदर बदलवाऊं तो फिर वो बहुत ज्यादा होगा। और हालांकि इसके अलावा मुझे एक रिवॉर्ड मिला है। मुझे मंकी किंग की तरफ से ये चीज मिला है। मुझे पहले पता नहीं था उसने मुझे ये चीज क्यों दिया है, पर जब मुझे पता चला ये होता है मंकी किंग का हेयर और इसकी मदद से वो कभी भी मंकी किंग के क्लोन को समन कर सकता है, बस एक बार के लिए हो, भले ये मंकी किंग का क्लोन ही क्यों ना हो। ये कुछ पॉकेट के अंदर एक और लाइफ लेके घूमना। तभी उसको न्यू डिलीवरी रिक्वेस्ट मिलता है। वो कहते हैं परफेक्ट टाइमिंग, मुझे यही तो चाहिए था। और ये बोलकर अपने हेलमेट पहन लेता है। तो ये देखा जाता है गिल्ड मास्टर को जो कि काफी दौड़ते हुए इस तरफ आ रहा था। वो कहता है डोंगवुन। तो डोंगवुन कहता है गिल्ड मास्टर। तभी वो गिल्ड मास्टर कहता है मुझे लगा था तुम जल चुके हो आग के अंदर, पर तुम बिल्कुल सही हो। ये देखकर मुझे काफी शांति मिली। अगर तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाता तो फिर मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाता क्योंकि ये मेरा ही फॉल्ट है। तो कहते गिल्ड मास्टर नहीं आपका ये फॉल्ट नहीं है, मैं ही पागल हूँ जो सिचुएशन को बिना समझे बीच में कूद पड़ा। मुझे और भी ज्यादा सावधान होना चाहिए था। लेकिन वो ब्लैक ड्रैगन बास्टर्ड, उनकी हिम्मत कैसे हुई इवन गिल्ड के एक रैंकर को हाथ लगाने की। मैं उन लोगों को छोड़ने नहीं वाला। मुझे जरूर से इसके साथ आर्यन को भेजना चाहिए था तो फिर इनका बैंड बच जाता। नेक्स्ट टाइम उन ब्लैक ड्रैगन के बालों को मैं अपने खुद के हाथों से देखूंगा। तुम्हें भी कैसे फील कर रहे हो, क्या तुम ठीक फील कर रहे हो। तो कहते वेल डॉक्टर ने कहा है चीजें अच्छी नहीं दिख रही मेरे लिए। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम्हारा हंटर का दिन खत्म हो चुका है, मजाक मत करो। तभी डोंगवुन कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था, आप तो सीरियस हो गए। मैं आपके साथ इस अर्थ के एंड होने तक रहने वाला हूँ। और लोगों ने कहा है मेरे हाथ के ऊपर एक छोटा सा चोट आया जो कि कुछ दिनों के अंदर ठीक हो जाएगा। क्या आपने सच में सोचा डोंगवुन, क्या तुम्हें पता है तुमने मुझे कितना ज्यादा परेशानी के अंदर डाल दिया था। ऐसा मजाक कभी भी मत करना। तो अभी वो उसको अपने मेन कैरेक्टर के बारे में बताता है। वो हेलमेट वाला पर्सन तुम्हें याद है ना, वो पर्सन भी वैसे के पर ही था और उसने एक ही पंच से उस मॉन्स्टर को हरा दिया था। ये चीज सच में अमेजिंग है। अगर तुम उसे देखते तुम शॉक हो जाते। उसने अपने एक ही मुक्के से उतने वजन मॉन्स्टर को हरा दिया था। उसके बाद वो गायब हो चुका था, किसी को भी नहीं पता वो कहाँ पर गया। कह सकता वो पर्सन बिल्कुल मिस्ट्री से भरा हुआ है। अगर हम उसको किसी भी तरीके से हमारे गिल्ड के अंदर ऐड कर पाए तो ये पर्सन बस कोरिया का ही नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग बन सकता है। कुछ भी कर हमें उसको ढूंढना पड़ेगा, वरना अगर कोई और गिल्ड उसको ढूंढ लेता है तो ये चीज हमारे लिए काफी बुरा हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं मेन कैरेक्टर को जो कि एक डिलीवरी करने के लिए हेफेस्टस के पास
जा रहा था हेफेस्टस काम में बहुत ही ज्यादा बिजी था, इसीलिए उसको परेशान नहीं करता। वो उसके सामने बैठ के रहता है और बैठे बैठे उसको नींद आ जाती है। तभी हेफेस्टस उसके पास आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर नींद के अंदर हेफेस्टस के ऊपर ही गिर जाता है। वो कहता है ये चीज मेरे माँ के गोद जैसे क्यों फील हो रहा है। माँ, हम देखते ही होता है हेफेस्टस, ये होता है हेफेस्टस। कहते हैं मेरी माँ तुम कहाँ हो। और जब वो अपना सर उठाता है, वो जब देखता है हेफेस्टस को, चीख निकल जाती है, उसकी चीख निकल जाती है। तो कहते तुम क्या कर रहे हो इस जगह पर। तो हेफेस्टस कहते हैं मुझे लगा था तुम्हें अपनी माँ की जरूरत है, इसलिए मैं तुमको माँ की प्यार दे रहा था। तो वे कहते नहीं नहीं मुझे जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत नहीं, मेरे को जरूरत नहीं मुझे। फिर उसका तो उसको बताता है और हाँ मुझे बोलो तुम कौन सा डिलीवरी करना चाहते हो जिस वजह से तुमने मुझे बुलाया है। हेफेस्टस बोलता है तुमको ये वांड इजिप्ट के अंदर डिलीवर करना है। तो ओलंपस और इजिप्ट का संबंध क्या है, कहाँ पर इजिप्ट और कहाँ पर ओलंपस, ये दोनों चीजें थोड़ी अलग नहीं होगी। तो हेफेस्टस कहता है हाजिन मुझे लगता है तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं हूँ हेफेस्टस, लॉर्ड ऑफ ब्लैकस्मिथ। लोग मुझे ऐसे गॉड ऑफ ब्लैकस्मिथ नहीं बुलाते। मेरे पास इसका एब्सोल्यूट स्किल है, मेरे हाथों से जो भी चीज चाहता है वो बिल्कुल तो कहता है मैं ठीक है, मैं समझ गया, मैं चलता हूँ अभी डिलीवरी करने के लिए। जज कहता है हाजिन रुक जाओ, ये चीज इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला तुम्हारे नॉर्मल डिलीवरीज की तरह। ये तुम्हारा आज तक का सबसे खतरनाक डिलीवरी होला है, इसीलिए तुम उसी को अकेले नहीं जा सकते, वरना तुम जिंदा वापस नहीं आ पाओगे। इसलिए तुमको जरूरत है एक असिस्टेंट की। तभी मुझे पता है मुझे अभी असिस्टेंट किस जगह पर मिलेगा, इसीलिए मुझे अभी चलना चाहिए। तब हेफेस्टस कहता है हाजिन रुक जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक असिस्टेंट है। तभी वो ये बोलकर एक फेरी को समन करती है। बता चाहते इस फेरी के बारे में, ये लोग काफी इंटेलिजेंट होते हैं, इनके पास पूरे हिस्ट्री के ज्ञान होने के साथ साथ ये लोग काफी समझदार भी होते हैं। और इस फेरी का नाम है लुलू। सो इसका नेक्स्ट एपिसोड खतरनाक होने वाला है। सो हेयोकुस रिथोर हियर। तो फाइनली बहुत मुशक्क़तों के बाद डिवाइन डिलीवरी का पार्ट 2 आ चुका है। मुझे पता है मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हूँ, पर ये वीडियो तुम्हें सब कुछ बुला देगा। तुम लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया इतना अच्छा सपोर्ट दिखाने के लिए। लिटरली मैंने 12 वीडियोस के अंदर 24 के सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए, जो कि मानवों के अंदर बहुत अच्छा होता है। और मुझे इससे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स चाहिए भी नहीं, क्योंकि मानवों के अंदर अगर ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तो फिर कॉपीराइट क्लेम्स और स्ट्राइक का बहुत ही पंगा होता है। और साथ ही में मैं पार्ट 3 भी आज ही अपलोड करने वाला हूँ। चैनल के बेल आइकन को ऑन करके रख लेना, वरना तुम वीडियो को ढूंढ नहीं पाओगे। अभी यूट्यूब ने रिकमेंडेशन करना भी बंद कर दिया है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था हाजिन को डिलीवर करना था इजिप्ट के एक गॉड को, और ये डिलीवर को दिया था हेफेस्टस ने, और उसके साथ में इस बार एक फेरी भी है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर हाजुन ली को, जो कि अपने मन में सोच रहा होता है मैं बिना किसी रीजन से चिंता कर रहा था। जिस पिरामिड की तरफ मैं जा रहा था वो इस मिथिकल रेलम के अंदर ही है, इसलिए मुझे इजिप्ट जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, और साथ ही में बादलों के ऊपर कोई ट्रैफिक भी नहीं है। ये डिलीवरी मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है। वहीं पर वो स्पिरिट कहती है मैंने सोचा था मैं आज हेफेस्टस की मदद करने वाली हूँ, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था मुझे आज एक स्टूपिड से ह्यूमन व्हीकल के पीछे बैठना होगा। वहीं पर हमारा हाजुन उससे कहता है तुम थोड़ी देर के लिए चुप बैठ सकती हो, मुझे काफी ज्यादा परेशान कर रही हो। तभी वो स्पिरिट कहती है तुम बच्ची किसको बोल रही हो, मैं स्पिरिट्स के अंदर बहुत ज्यादा लंबी हूँ। वहीं पर हमारा हाजुन काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। हाजुन कहता है हेफेस्टस ने मुझे इस परेशान करने वाले बच्चे के साथ क्यों भेजा, ये मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। वहीं पर हमें 1 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये स्पिरिट अपना इंट्रोडक्शन दे रही थी। कहती है मेरा नाम है लूसियो, और ये मेरे लिए बहुत ही हॉनर की बात है, मैं हेफेस्टस को सर्व कर रही हूँ। वहीं पर हेफेस्टस काफी अजीब तरीके से हाजुन की तरफ देखते हुए कहता है क्या तुम्हें नहीं तुम्हारी काफी अच्छी मदद कर सकती है। हाजुन कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है ये मेरी मदद कर सकती है। वहीं पर वो स्पिरिट कहती है अपने शब्द पर ध्यान दो ह्यूमन, मैं ग्रेट स्पिरिट लूसियो हूँ, मुझे नीची नजरों से देखने की बात सोचना भी मत। वहीं पर हेफेस्टस हाजुन से कहता है मैं तुम्हें इसके साथ इसलिए भेज रहा हूँ, उसका रीजन ये नहीं है कि मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, बस मैं इस चीज का चिंता करता हूँ तुम्हें माइथोलॉजी के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है, और ये बड़ी दिक्कत की बात साबित हो सकती है। दूसरी तरफ लूसियो को माइथोलॉजी के बारे में सब कुछ पता है। लूसियो तुम्हारे लिए एक ग्रेट हेल्प साबित हो सकती है, बाकी चीजों के बारे में बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको अपने साथ लेकर जाओ। वहीं पर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर ये स्पिरिट बोल रही होती है ये सभी चीजें बहुत ज्यादा बोरिंग है, मुझे क्यों एक मेयर ह्यूमन की मदद करनी पड़ रही है। वहीं पर वो हमारे हाजुन के सर के ऊपर लात मारते हुए कहती है ह्यूमन हमें उस जगह पहुंचने के लिए और कितना टाइम लगेगा। हमारा हाजुन से कोई आंसर नहीं दे रहा होता है। कहती है क्या तुम मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो। वहीं पर हमारा हाजुन सोच रहा होता है क्या हेल्प, ये लड़की बस मेरे पिछवाड़े की एक दर्द है। तभी हमारा हाजिर उसकी तरफ मुड़ते हुए कहता है ए बच्चे अगर तुम इस डिलीवरी के पार्ट बनना नहीं चाहते तो फिर चुपचाप इस जगह पर बैठो और मुझे डिस्ट्रैक्ट करना बंद करो। मैं हेफेस्टस को ये बोल दूंगा तुमने अपना काम ठीक से किया था।
अभी वो कहती है क्या तुम लूसियो के हॉनर को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। तू कहती है स्पिरिट के हाई स्कूल को अटेंड किया था, मैंने 2 ग्रेड्स को स्किप कर दिया था। उसी के साथ साथ जब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर गई थी तब लूसियो को स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा प्रोडिजी माना जाता था। तुम मेरे ऊपर नीची तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हो। मैं लूसियो, मैं एक मेगा एलाइट स्पिरिट हो। तुम ऐसा सोच भी कर सकते हो लूसियो अपने काम को ठीक से नहीं करेगी। सब बात कर ही रही थी तभी हमारा हाजुन उसके मुंह के अंदर एक कैंडी को डाल देता है। वही पर वो हाजुन से कहती है तुमने अब मेरे मुंह के अंदर क्या डाल दिया है। हाजुन कहता है ये कुछ नहीं, बस एक कैंडी है, अगर तुम चुप करके बैठोगे तो मैं तुमको और दूंगा। वही पर लूसियो सोच रही होती है चीज मेरे मुंह के अंदर जाते ही बिल्कुल पिघल गया। टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा है। लूसियो को ऐसा लग रहा है उसके मुंह के अंदर एंजल्स दौड़ रहे हैं। वही पर वो हाजुन से कहती है ह्यूमन तुम्हें अपने वादे को रखना होगा। और हाजुन कहता है हाँ, अगर तुम चुप करके बैठोगे मैं तुमको और कैंडीज दूंगा। वही पर वो लोग जा रहे होते हैं तभी उसके सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है, आपका डेस्टिनेशन 100 मीटर सामने है। इसी के साथ हमारा हाजुन अपने मन में सोच रहा होता है बच्चे के साथ डील करने का सबसे बेहतर तरीका यही है और ऐसे मैं अपने डिस्ट्रक्शन को भी दूर कर सकता हूँ। ये सब सोचते सोचते सामने जा ही रहा था तभी उसको उस धुएं के अंदर 2 आंखें दिखते हैं जिनको देखकर हाजुन डर चुका था। वही पर हमारा हाजुन बीच में ही रुक चुका था। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था इस जगह पर हो क्या रहा है। तभी वो स्पिरिट कहती है लूसियो ने अपना वादा पूरा किया, अब मुझे कैंडी दो। हमारा अर्जुन सोच रहा होता है मेरा मन तो कर रहा है मैं इस बच्चे के सर के ऊपर एक टपली मारूं, लेकिन इस चीज के लिए भी वक्त नहीं है। तभी अर्जुन कहता है ये बच्चे ने मुझे बताया क्यों नहीं, हमें बहुत बड़ा खतरा है जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तभी वो स्पिरिट कहती है तुमने ही तो लूसियो को बोला था तो बैठने के लिए है, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। वे उनके बगल से कुछ चिल्लाकर कहता है इंक्लूडर, अगर तुम लोगों को इस जगह से जाना है तो फिर तुम लोगों को मेरे एक जवाब का आंसर देना होगा। वही पर लूसियो कहती है ये तो सफेनिक्स है। वो कहती है ये एक टेरिफाइंग मॉन्स्टर है जो कि लोगों को रिडल्स देता है, तो भी इसके जवाब का गलत आंसर देता है। ये उन लोगों को जिंदा डिवोर कर लेता है। साथ ही में मैंने ये भी सुना है फीनिक्स ने एक बार ज्यूस को तक अपने नीचे झुका दिया था और लगभग पूरे ओलंपस को डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन अभी इसका कोई भी ऐसा चांस नहीं है। वो पहले जितना पावरफुल है लेकिन फिर भी हाजिर ली तुम नहीं हो, तुम बस एक नॉर्मल ह्यूमन हो। तुम्हारे लिए ऐसे किसी बीइंग के सामने जाना मौत को बुलावे के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। सुनकर ऐसा लग रहा है मेरे सामने मेरा मौत खड़ा हुआ है। मेरा इंस्टिंक्ट मुझे बोल रहा है इसके सामने कोई भी फिजिकल अटैक काम नहीं करने वाला। अभी वो कहता है ठीक है, कहकर वो अपने हाथ को झटक कर सामने की तरफ जाने लगता है। वो फेरी उसे पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो। तभी हाजुन कहता है मैं इसके रिडल को सॉल्व करने के लिए जा रहा हूँ। तुमने इसके जवाब का गलत आंसर दिया, तुम इसके पेट के अंदर रहोगे और वहां से भी मैं अपने आंखों के अंदर पट्टी बांध के नहीं जा रहा। सभी लोगों को पता है इसका रिडल क्या होता है और ये काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है इसके रिडल का गलत आंसर देना। लेकिन मुझे ये भी पता है अगर इसने कोई और रिडल पूछ लिया जिसका आंसर मुझे नहीं पता है तो मेरे पास बीपी है, मेरे पास ग्रेट सेज सन वुकोंग का हेयर भी तो है। अगर कुछ गलती हो गई मेरे से तो फिर मैं उनको समन कर लूंगा। तो हाजिन कहता है जल्दी से कर, मेरे पास पूरा दिन नहीं है। तो भी हमें वही पर लूसियो को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है क्या उसने सच में इस रिडल को एक्सेप्ट कर लिया। खैर जो भी हो मैं मेगा एलाइड लूसी हो तक इसके रिडल को सॉल्व करके ही रहेगी। मुझे पता है ये क्या पूछने वाला है। ये पूछेगा वो कौन सी चीज है जो कि सुबह 4 पैरों पे चलते हैं, दोपहर को 2 पैरों में, शाम को 3 पैरों के अंदर। हमारा हाजिन सोचता है मैंने इसको बहुत बार टीवी के अंदर देखा है जिस वजह से मैं इसको इमेजिन कर पा रहा हूँ। इसका आंसर इतनी जल्दी दे दूंगा ये अपना पूरा सवाल पूछ भी नहीं पाएगा। तो वी सफिक्स पूछता है कौन सा आवाज है जो कि एक डक करता है जब वो नीचे गिर रहा होता है। ये सुनकर हमारा हाजुन का सारा उम्मीद टूट चुका था उसका। वहीं पर लूसियो चिल्लाने लगती है एक डक एक डक एक डक, क्या हो सकता है क्या हो सकता है। उसके दिमाग के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा था। सोचते सोचते पागल हो जाती है। वो कहती है लूसियो को इसका आंसर नहीं पता, लूसियो को माफ कर दो, वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। लूसियो को प्लीज मत खाओ, लूसियो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है, मुझे बिल्कुल भी जिंदा मत। वहीं पर हम किसी को देखते हैं जो कि इन लोगों को बॉल की मदद से देख रही थी। वो कहती है ये दोनों तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वहीं पर फिनिक्स अपने बातों के ऊपर प्रेशर देते हुए कहता है मैंने तुम लोगों से पूछा है कि डक कैसा आवाज करता है जबकि वो गिर रहा था। हाजिन कहता है ये किस तरीके का ग्लेम जोक है, क्या इसका आंसर बहुत ज्यादा ऑब्वियस नहीं है क्या। नहीं रुको, इसने क्वेश्चन को पूछने वाला खुद फिनिक्स है और इसके अंदर जरूर से कोई ट्विस्ट तो होगा ही। वहीं पर फिनिक्स हंसते हुए कहता है हमारे पास बस 3 मिनट है इस रिडल को सॉल्व करने के लिए।
नेवर माइंड, कोई बात नहीं। तो व्हील लूसी उस जगह रोते हुए कहती है ये सच बात है, रिडल्स को सॉल्व करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इवन मैं मेगा एलाइड लूसियो द ग्रेटेस्ट स्पिरिट भी इसको सॉल्व नहीं कर पा रही। लूसियो के वाला है, लूसियो को आज इस जगह पर जिंदा निकलने वाला है सब फिनिक्स, वो भी इस स्टूपिड ह्यूमन की वजह से। वही पर हम देखते लूसियो के एक पास्ट मेमोरी को, जहां पर लूसियो उसकी प्रोफेसर से पूछ रही थी कि फिनिक्स का रीडल इतना ही मुश्किल होता है। वो प्रोफेसर उससे कहता है तुम्हें इसका आंसर पहले से ही पता है, जब तक ओपीडियस फिनिक्स को रीडल को सॉल्व कर पाया था, फिनिक्स ऑफ ह्यूमंस को डिवोर कर लिया था। लूसियो बहुत ही ज्यादा शॉक होते हुए कहती है का मतलब तो ये है आप भी उसके रीडल को सॉल्व नहीं कर सकते प्रोफेसर। प्रोफेसर कहता है मैं तो दूर की बात, हमारे इस कभी भी हमारे सामने फिनिक्स दिखता है, बिना पीछे देखे हमेशा भागना उस जगह से अगर तुम्हें अपनी जिंदगी को बचाना है तब। वो कहती है उन्होंने मुझे इसके बारे में वार्न किया था, अब मैं इस जगह पर क्या करूंगी, इस जगह पर ऐसे कोई भी चांस नहीं है हम इसके आंसर को दे पाए। फिर हमारा हाजुन उसके हाथ को उठाते हुए कहता है मुझे आंसर पता है, और आंसर है सीडियंट। वहीं पर ये आंसर सुनकर लूसियो बिल्कुल बर्फ का जम चुके थी, चिल्लाते हुए कहती है तुम क्या कर रहे हो ह्यूमन, तुमने हमारे एक ही चांस को कैसे बर्बाद कर दिया। इवन अगर तुम एक कंप्लीट मोरॉन भी हो तो फिर कहाँ से ये क्वैक्सीडेंट आता है यार, कहाँ तुम्हें इतना तक नहीं पता, अगर तुझे मरने की इतनी पड़ी है ना तो खुद जाकर मरना, मेरे को क्या कोई डर है। वही पर फिनिक्स हंसते हुए कहता है बिल्कुल सही जवाब। वही पर फिनिक्स उसके बातों का जवाब ना देते हुए कहता है मन तुमने रिडल को सॉल्व कर मेरे फीवर को गेन किया है, इसीलिए तुमको इस जगह से जाने की अनुमति मिलती है। वहीं पर हमारा हाजिर उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है तूने मुंह को बंद नहीं रख सकता क्या, नहीं मैंने देख घटिया रिडल का आंसर दे दिया है और क्या चाहता है, जा सारे निकल जा इधर से, फुट साल सामने से दफा हो जा, और दूसरी बार जब आना एक अच्छा रिडल लेकर आना। वो रोते हुए कहता है ये बहुत ज्यादा लेम था, और हाजिर उसकी तरफ देखते हुए कहता है क्या तू रो रहा है क्या तू सच में रो रहा है। वो हंसते हुए कहता है कि तू सच में रो रहा है। तो फिनिक्स कहता है चुप कर, मैं रो नहीं रहा, मेरे आंखों के अंदर बस थोड़ा धूल चला गया है। वहीं पर अमन हाजिन लूसियो से कहता है मैं इसके स्पीड को बढ़ाने वाला, इसलिए मुझे ठीक से पकड़ो। वहीं पर अमन हाजिन फोन के अंदर चेक करते हुए कहता है हम ऑलमोस्ट उस जगह पर पहुंच चुके हैं, बस मुझे इस जगह को पार करना है। वहीं पर लूसियो कहती है ह्यूमन लूसियो को प्लीज माफ कर दो, इससे पहले लूसियो ने भी तुम्हें जो भी बोला था उस लूसियो को अपने आप को मेगा एलाइट कहलाने का कोई भी अधिकार नहीं है। अर्जुन कहता है वो कम ऑन, वो कब का भूल चुका हो, इसलिए अपने ऊपर हार्ड होने की कोई भी जरूरत नहीं है। वैसे भी मैंने डिलीवरी मैन का काम करते हुए जो कुछ सुना है ये उसके सामने तो कुछ नहीं। तुम्हारी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा था मैं कर मुझे ये फीलिंग आ रहा था मैं अपने यंगर सिबलिंग्स के साथ एक हॉलीडे पर हूँ, जबकि तुम देख सकती हो मैं बिल्कुल परफेक्ट हो, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी लूसियो कहती है शुक्रिया अर्जुन। देखते हैं हमारा अर्जुन उसके डिलीवरी के लोकेशन पर पहुंच चुका है। वो कहता है मुझे कोई आइडिया नहीं था कि पिरामिड्स इतने बड़े होते हैं। वही पर लूसियो कहती है इतना लंबा है जिससे कि लूसियो उसके टॉप तक को नहीं देख पा रही। अर्जुन कहता है इस डिलीवरी के मुताबिक दरवाजे पर कोई होगा जो कि हमारे डिलीवरी का इंतजार कर रही होगी, और इस जगह पर तो कोई नहीं है। वही अर्जुन प्लीज डोर बिल्कुल रिंग करना अगर इस जगह पर गार्ड प्रेजेंट नहीं है। वहीं पर हमारा अर्जुन का भी चौंकते हुए कहता है क्या तुम मैथोलॉजिकल एंशिएंट वर्ड्स को भी पढ़ सकती हो। लूसियो हंसते हुए कहती है आफ्टर ऑल लूसियो एक मेगा एलाइट है। अर्जुन कहता है ये काफी कूल है, ये बोलकर उस बटन को प्रेस कर देता है। हम देखते हैं उनके नीचे से एक प्रोटल अपीयर हो चुका था, वो दोनों ही उसके नीचे गिर जाते हैं। एक्चुअली में सर्वाइव कर गया। वहीं पर हम देखते हैं अर्जुन के नीचे लूसियो दबी हुई थी। अर्जुन कहता है कि तुम मेरे नीचे तो तुम्हें कुछ बोलना तो चाहिए था, क्या तुम मर चुकी हो। वो कहती है नहीं लूसियो तक नहीं मरी। वो लोग टॉर्च लेकर आगे की तरफ सर्च करने लगते हैं। वहीं पर अर्जुन कहता है ये चीज कोई डिलीवरी की तरह नहीं एक डेंजर एक्सप्लोरेशन की तरह फील हो रहा है। अर्जुन कहता है क्या तुम्हें कोई बॉडी या फिर कोई ट्रैप मिला है क्या। तभी वो वहीं पर एक दीवार के ऊपर एक पेंटिंग की तरफ इशारा करते हुए कहती है इस पेंटिंग को थोड़ा ध्यान से देखो। और अर्जुन कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा घटिया पेंटिंग है, को देखकर ऐसा लगता है ये ह्यूमंस और जायंट का ड्राइंग है। अर्जुन उससे कहता है तुम्हारे साथ क्या गलत है, क्या इस जगह पर कोई प्रॉब्लम है। वहीं पर वो कहती है मैंने ये सुना है इस जगह पर एक इविल गॉडेस एग्जिस्ट करती है जो कि एम्स को परेशान करती है, और उनको परेशान करने में उनको बहुत मजा आता है। इस पिक्चर को जरूर एंसेस्टर के द्वारा छोड़ा गया था, उन लोगों ने उनके साथ बुराइयों को दिखाने के लिए ये पिक्चर्स बनाया था। और अर्जुन कहता है मुझे तो ऐसा कुछ उतना बुरा नहीं लगता इस पिक्चर को देखने के बाद। तो हालांकि इसको देखकर ऐसा लगता है वो लोग काफी एंजॉय कर रहे हैं और किसी तरीके का फेस्टिवल मना रहे हैं। तभी वो कहते नहीं उन लोगों ने ये लिखा है तुमको अपना एनिमी अभी लेगा जबकि तुम प्रिपेयर नहीं होते, आज मैं अपना बदला लूंगा। तो भी अर्जुन कहता तुम कैसे कि ऊपर से भी बदला नहीं लेने वाले, आखिर जो भी हो वो हमारे कस्टमर्स हैं। परमिशन हाँ क्या तुम लोग इसीलिए मेरे घर के अंदर घुसकर आए हो, या ये चीज रूट नहीं है। देखती ये औरत बहुत ज्यादा सुंदर होती है, ये असल में कोई औरत नहीं, ये होती है गॉडेस हेला।
वहीं पर हमारा मेन कैरेक्टर लुलू अपने आंखों को ढकते हुए कहता है हम बेयरली सामने कुछ देख पा रहे हैं। वहीं पर लुलू कहती है हमारे एंसेस्टर को उनका रिवेंज मिलकर ही रहेगा, ये बोलकर उसके ऊपर अटैक कर देती है। लूसियो कहती है मेगा एलाइट लेवल 2। अरे हाजिर उसको रोकने की कोशिश तो करता है, मन में सोच रहा था इस पागल लड़की को भी अटैक मोड के अंदर जाना था। हम देखते हैं एला कहती है वो तुम एक स्पिरिट हो। वहीं पर उसको गले लगाते हुए कहती है अभी बहुत लंबा टाइम हो चुका है जब से मैं किसी स्पिरिट से मिली थी, तुम कितने ज्यादा क्यूट हो। और आज नहीं देखकर बिल्कुल शॉक हो चुका था। वो कहता है इसी बार हो के रहा है। वो कहती है बहुत लंबे समय पहले मैंने बहुत सारे स्पिरिट्स को गैदर किया था इस जगह पर और एक फेस्टिवल को होस्ट किया था। ये उन स्पिरिट्स के लिए एक टैलेंट शो के जैसा था। तुम्हारे जैसे स्पिरिट नेम जो होते हैं वो बहुत ही एडोरेबल होते हैं। दुख की बात यह है वो लोग अभी मेरे साथ नहीं है। और आज उनसे पूछता है क्या इसी तरीके से मैंने उन लोगों को मारा था। हम देखते वो लूसिया को छोड़ते हुए कहती है वो मुझे माफ कर देना, मैंने नोटिस से नहीं किया। वही पर अर्जुन कहता है अब मैं समझ पा रहा हूँ लूसिया ने क्या बोला था जब उसका मतलब था कि गॉडेस हम जैसे न्यूज कोड को परेशान करना बहुत ज्यादा ही पसंद करती है। वही पर लूसिया चिल्लाते हुए कहती है तुमने लूसिया को मारने ही वाले थे और मैं बस रिवर साइड को क्रॉस करने ही वाली थी। वही पर वो कहती है अर्जुन ने उसकी मदद क्यों नहीं करी। वही पर आया शांत हो यार मैंने तो तभी लूसिया कहती है तुमने तो मुझसे बोला था मैं तुम्हारी कजिन की तरह हो। तुम्हारी आजीन कहता है ये बच्चा सच में बहुत ज्यादा परेशान करता है। पर वो गॉडेस बोलती है लगता है मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना ही होगा। कहती है मैं हूँ द रूलर ऑफ हेवन एंड अर्थ। कहती है गॉड्स के दो सबसे अमीर डोमेन के रूलर हो, साथ में एक डिवाइन इनकंटेशन भी। मैं हूँ फराह। हम देखते हुए सब बोल ही रही थी लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर ना ही लूसियो कोई भी उसके बातों को नहीं सुन रहा था। वही पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हाँ मैंने सुना तुम फरार हो, इसका मतलब क्या तुम इस जगह के किंग नहीं हो क्या। वही पर हम देखते लूसियो काफी ज्यादा अजीब अंदाज में कहती है तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता गधे कहीं के। कहती है इस जगह पर दो तरीके के गॉड्स हैं इस गॉड डोमेन के अंदर। पहले वाले वो है जो कि क्यूपिड और हेफेस्टस के जैसे है जो लोग जन्मे ही थे गॉड बनकर, और दूसरे तरीके वो है जिन्होंने की गॉडहुड को अचीव किया है अपने लंबे लाइफ स्पैन के दौरान। वो के फराव कहती है क्या तुम मुझे ओल्ड लेडी बुला रही हो। तभी वो कहती है तुम एक स्पिरिट हो, तुम्हें नहीं लगता है मुझे एक ओल्ड लेडी बुलाना ये काफी ज्यादा रूड है। तो भी हमारा हाजिन उनके बातों के अंदर इंटरप्ट करते हुए कहता है सिर्फ इस जगह डिलीवरी करने के लिए आए थे। वो कहती है हाँ मुझे पता है मैं तुम लोगों को इस क्रिस्टल बॉल के जरिए देख रही थी। भी हम देखते हाजिन के इस बैग से छरी उड़ते हुए फराव के हाथों पे आ चुका था। वो कहती है बिल्कुल वेल परफेक्ट उड़ते हुए फराव के हाथों पे आ चुका था। वो कहती है बिल्कुल वेल परफेक्ट और एक अच्छे शेप के अंदर है। ये सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि तुमने इसको बहुत ही अच्छे से डिलीवर किया है। डिलीवरी मैन हाजुन ली तुम बिल्कुल वैसे हो जैसे कि तुम्हारा रेपुटेशन है। तो वे हाजुन सोचता है मेरा रेपुटेशन ये कब पैदा हुआ। तो भी वो कहता है रुको इसका मतलब। तो भी वो चिल्लाते हुए कहता है आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया हाजुन मैन डिलीवरी सर्विस को यूज करने के लिए। प्लीज हमारा डिलीवरी चार्ज और टिप्स हमारे अकाउंट के अंदर सेंड कर दीजिए। तभी हाजुन कहता है तुमको हथौड़ा तभी मारना चाहिए जब लोहा गर्म हो। तभी रूरू बहुत ज्यादा खटिया शक्ल बनाते हुए कहती है क्या इसको एक मनी हंग्री बीस्ट के जैसे बिहेव करने की कोई जरूरत भी है क्या। तो भी लूसियो कहती है हाजुन क्या तुम्हारा कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है क्या। तो भी हाजुन कहता है सेल्फ रेस्पेक्ट से टेबल पर खाना नहीं आ जाता और वैसे भी तुम्हारे लिए जो मैंने कैंडीज खरीदे थे वो भी पैसों से ही थे जो पैसे मैंने डिलीवरीज करके कमाए थे। तभी लूसियो कहती है कैंडी सोच कर वो भी हाजुन की तरह पोज करने लग जाती है। बोलती है शुक्रिया ओल्ड बोलकर रुक जाती है। वो कहती है मैम आपका बहुत शुक्रिया हमारे डिलीवरी सर्विस को यूज करने के लिए। अर्जुन सोच रहा होता है अपने मन के अंदर क्या इसका सेल्फ रेस्पेक्ट एक कैंडी से ही खत्म हो गया। तभी वो गॉडेस कहती है ये देखकर काफी अच्छा लगा तुमने एक निम्फ को अपना दोस्त बना लिया है। तुम्हें मैं इनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं एक जेनरियस गॉडेस हूँ। देखते उसके सिस्टम पर एक नोटिफिकेशन आ चुका था जिस जगह पर सिस्टम में शो होता है 50,000 एक्सपीरियंस पॉइंट के साथ साथ फराव ने इसको टिप भी दिया है और करंट बैलेंस 1,95,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स हैं। हमारा हाजुन इसको पैसों के अंदर कैलकुलेट करते हुए हिसाब लगाता है मतलब होता है 19,530,000,000 वॉन। तो भी लूसियो कहती है मैंने भी तुम्हारा हेल्प किया है तो फिर तुम मुझे कैंडी खरीद कर दोगे ना। और हाजुन कहता है बैठी कैंडी क्या तारे को कैंडी का पूरा दुकान नहीं फैक्ट्री खरीद के दूंगा। तो भी फराव कहती है वैसे एक बात थी दोबारा से इस टनल से मत आना लोग सीधा मेन एंट्रेंस से आ सकते हो। तभी हाजिन कहता है क्या ये तुम्हारा मेन एंट्रेंस नहीं है क्या। वो कहते नहीं ये मेरा घर का टनल है
तो भी लूसियो कहती है ये तो तुम्हारे घर के सामने लिखा हुआ था, अगर उस जगह कोई गार्ड नहीं है तो फिर हमें बिल को प्रेस करना है। तभी फराओ कहती है इस जगह पर टिकट हो चुका है, जब उस जगह पर कोई गार्ड था हम लोग सीधा उसके अंदर एंटर कर सकते थे। देखते ये सुनकर हमारा हाजुन उसकी तरफ काफी खतरनाक नजरों से देखने लगता है। लूसियो देखकर काफी से घबरा चुकी थी और हाजुन कहता तुमको कोई भी कैंडी नहीं मिलने वाला, वो कहते तुम बहुत ज्यादा बुरे हो। और इसी के साथ पिरामिड के अंदर का डिलीवरी कंप्लीट हो गया है। वही पर हम देखते हैं हमारा हाजुन हेफेस्टस के घर के सामने पहुंच चुका था। वो कहता है मुझे पता नहीं पर हमने कैसे इस डिलीवरी को कर कर वापस आ चुके हैं। लूसियो उठो। हम देखते हैं लूसियो उसकी गोदी के अंदर सो चुकी थी। तभी लूसियो कहती कि हम लोग पहुंच चुके हैं। हमारा अर्जुन बोलता है पहुंचने से क्या मतलब है, क्या तुम देख नहीं सकती कितना ज्यादा अंधेरा हो चुका है। कहती है लूसियो कुछ नहीं देख सकती। उसको कहता है इसलिए तुमको अपने आंखें को खोलना होगा पहले, हम लोग अभी हेफेस्टस के वर्कशॉप के अंदर है। तभी वो कहती है हाजुन तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, आज मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। हमारा अर्जुन कहता है सडनली तुम्हारे एक्सप्रेशंस के साथ क्या हुआ। कहती है अब जबकि डिलीवरी खत्म हो चुका है हमें लगता है यही परी गुड बाय बोलना होगा। हमारा हाजुन में मस्का मारते हुए कहता है ये सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग था तुम्हारे साथ रहना, भले ही तुम बहुत ज्यादा बकबक करती हो। कहती तुमने क्या बोला। बातों दोनों ही अंदर जा रहे होते हुए वो कहती है लूसियो और कभी भी हाजुन के साथ काम करना नहीं चाहती। हमारा हाजुन कहता है हाँ ऐसे लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा शौक है तुम्हारे साथ काम करने का। तो वहीं पर हेफेस्टस कह रहा होता है मेरे दिल के सितारे मेरे चांद तूने क्या काम किया है। हमारा कस्टमर हमारे काम से बहुत ज्यादा खुश तो है, साथ ही में उसने ऑर्डर के भी अच्छे पैसे दिए हैं। अब अगली बार से तुम दोनों के एक साथ काम करने का क्या ख्याल है। हाजुन कहता है एक साथ काम करना, हाँ तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं इसके साथ काम करूंगा। ये बोलकर वो दोनों झगड़ा करने लगते हैं। वहीं पर हम देखते हैं हाजुन के घर का सीन जिस जगह पर अर्जुन सो रहा था। तो हाजुन को कोई बुलाते हुए कहता है हाजुन हाजुन उठो हाजुन। और हाजुन उठते हुए कहता है कौन है बे। वहीं पर वो लूसी को देखकर बिल्कुल शॉक हो चुका था। वो कहता है तुम इस और क्या कर रही हो। वो कहती है तुम लूसी के ऊपर चिल्ला क्यों रहे हो, हम दोनों पार्टनर बन चुके थे या कि क्या तुम भूल चुके हो। मैं हेफेस्टस के रिक्वेस्ट को मना नहीं कर पाया था। वहीं पर हम देखते हैं हेफेस्टस जो कि कह रहा होता है मैंने कभी भी अपने बेटे को रिक्वेस्ट नहीं किया है, जबकि मैं आज एक फेवर मांग रहा हूँ, मुझे ये सलूक मिला। और अर्जुन कहता है ये चीज बहुत ज्यादा टाइम लेने वाला है यूज्ड टू होने के लिए। तभी हमारा अर्जुन कहता है हाँ तो ठीक है तुमने मुझे इतनी जल्दी उठा क्यों दिया। वो कहता है आवाज कैसा आवाज। कहती है इस चीज से आवाज आ रहा है। हम देखते हैं अर्जुन के मोबाइल पर बहुत सारे डिलीवरी रिक्वेस्ट आ चुके थे। वो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जब वो गौर से चेक करता है वो कहता है छोड़ो ये सब कुछ नहीं, ये बस नॉर्मल डिलीवरी है। मैं बस फालतू में एक्साइटेड हो चुका था। अगर मैं इसके बारे में थोड़ा गौर से सोचूं तो ऑलरेडी एक हफ्ता बीत चुका है उस इंसिडेंट के बाद का। तो फिर लूसियो कहती है क्या कुछ हुआ है मुझे जल्दी से बताओ। हमारा अर्जुन कहता है हाँ कोई ऐसी बात, हाँ कोई जरूरी बात नहीं है। लूसियो कहती है मुझे जल्दी से बताओ मुझे जानना है। ये बोलकर उसके पैंट को पकड़ कर लटक चुकी थी। वो कहता है मुझे थोड़ा टाइम दो, मुझे कोई कॉल कर रहा है। देखता है ये उसका जर्क मैनेजर होता है। वो कोई भी डिलीवरीज को क्यों नहीं ले रहा, क्या तूने एक बार भी चेक किया है कितने सारे डिलीवरीज तेरे लिए। ये बात वो बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में सिगरेट पीते हुए कह रहा था। तुझे तो शुक्रगुजार होना चाहिए मेरा, मैंने काफी ज्यादा दयालु हूँ तेरे ऊपर, बस एक वीक के बाद तेरे सस्पेंशन को हटाने के लिए, पर तूने अब तक कोई भी लेसन नहीं सीखा। जल्दी से काम पर लग वरना मैं तेरे को काम से निकाल देने वाला हूँ। और हाँ चिन अब तक सुपर सीजन 3 के अंदर आ चुका था। वो कहता है कान में अगर दम है तो निकाल साले। वे तू इंतजार किस बात कर रहा, निकाल दे मुझे, जल्दी से मुझे निकाल दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वो मैनेजर कहता तूने अभी क्या बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई। वो कहता है मैंने अभी वही बोला जो तूने सुना। वो तू क्या करेगा मेरे सामने, क्या कर सकता है मेरा क्या बिगाड़ सकता है। वही पर लूसियो कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इसका एनर्जी बढ़ रहा है 2 लाख 3 लाख 4 लाख। और ये वो अपना चश्मा लगा कर देख रही थी। वो कहती है हाजुन तो बहुत ज्यादा अलग लग रहा है। तो तभी उसका वो चश्मा भी टूट जाता है। वो कहता है वही मैनेजर कहता है अगर तुझे लगता है तो जॉब को छोड़ने के बाद किसी और जगह पर काम कर सकता है तो ये तेरी गलत फहमी है। अगर मैंने तुझे एक बार ब्लॉक लिस्ट कर दिया तो फिर तुझे जॉब से हाथ धोना पड़ेगा, तो किसी भी जगह पर डिलीवरी का काम नहीं कर पाएगा। हमारा हाजुन कहता है मैं तेरे इस फालतू के थ्रेट से परेशान हो चुका हूँ। अगर तू मेरा कुछ बिगाड़ सकता है तो बिगाड़ के दिखा। वैसे भी तेरे बाल तो उगते नहीं और बड़ा आया मुझसे और बड़ा आया मेरे लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए। हम देखते हुए कॉल रख देता है और वो आदमी कहता है उसको इस बात के अंदर मेरे बालों को लाने की क्या जरूरत थी। तो वे लूसियो कहती है कि हाजुन क्या तुम ठीक हो। तभी हाजुन हंसते हुए कहता है चलो कुछ खा कर आते हैं। वो ही पर शिफ्ट होता है दिखाया जाता है इयोन बोन गिल्ड के गिल्ड मास्टर को, जो कि हमारे हाजिन के पीछे हाथ धोके पड़ चुका है पर अब तक उसको ढूंढ नहीं पाया है। वो कहता है कि तुमने अब तक उसको ट्रैक नहीं कर पाए। अभी
सामने खड़ा हुआ लड़का कहता है ने उस जगह के सारे गली छान मारे पर उस जैसे स्कूटर हमें कहीं नहीं मिला। उनमें से कोई भी वो स्कूटर और उस हेलमेट को ढूंढ नहीं पाए। कहता है अगर इसके स्कूटर और हेलमेट को ढूंढना इतनी मुश्किल है तो फिर उसको पता होगा हम उसको ट्रैक कर रहे हैं, इसलिए शायद उसने अपना नंबर प्लेट ही बदलवा दिया होगा। तभी वो अपने सिर के ऊपर हाथ देते हुए कहता है हाँ जो भी हो तुम्हारा शुक्रिया। कहता है मैंने पहले ही बहुत कुछ कर लिया है और ये मिस्टीरियस गाय मुझे बहुत ज्यादा हेडेक दे रहा है। क्या? कहता है नहीं, हम हमारे मैन पावर और पैसों को इस तरीके से बर्बाद नहीं कर सकते, वैसे ही तो हमारा बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो चुका है। और वूशान के वैसे क्या अपडेट्स हैं? कहता है चीज़ें अच्छी नहीं दिख रही। हमने 6 ए रैंक हंटर्स को उस गेट को क्लियर करने के लिए भेजा था लेकिन अब 5 दिन हो चुके हैं लेकिन उन लोगों को कोई अता पता नहीं है। लगता है ये जल्दी ही फुल फील्ड डंजन बनने वाला है। कहता है आज से 1 महीने पहले हांशो बीच के अंदर एक गेट सडनली अपेयर हो चुका था। मैंने सोचा था ये गेट काफ़ी ईजी होगा क्लियर करने के लिए लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था 6 ए रैंक हंटर्स भी मिलकर इसको हरा नहीं पाएंगे, इस गेट को क्लियर नहीं कर पाएंगे। वो कहता है जल्दी से 1 के कैप्टन को बोल दो उनको रेडी होने के लिए, हम जल्दी जाने वाले हैं। वो कहता है मैं सबको दिखा दूंगा हमारा गिल्ड कितना ज़्यादा महान है और वैसे भी बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो चुका है जब मैं कोई बिजनेस ट्रिप के अंदर गया था। वो कहता है वही पर सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है हमारे हाजुन को। वो कहता है इसने मेरे दिल को छू लिया, मेरा कुछ स्पाइसी खाने का ही मन कर रहा था। वैसे मुझे अपने उस मैनेजर का चेहरा देखना था जब मैंने उसको मना कर दिया कि जॉब को करने से। वहीं पर हम देखते लूसियो को जो कि खाते हुए कहती है हाजुन मैंने इससे पहले इतना कुछ इंटरेस्टिंग और इतना डिलीशियस खाना कभी नहीं खाया। अर्जुन कहता है अपना खाना धीरे धीरे खाओ, तुम्हारा सारा खाना हमारे कपड़ों पे आ रहा है। वहीं पर लूसियो कहती है ये चीज कितना टेस्टी है, किसको पता था इस दुनिया के अंदर इतना डिलीशियस खाना है। लूसियो को ऐसा लग रहा है उसने अपने पूरे जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। वो कहता है वैसे भी ये चीज बस एक नूडल्स का प्लेट है। तभी कुछ लोग उनके दूर से बात करते हुए कहते हैं लगता है इस बच्चे ने आज पहली बार ब्लैक बीन नूडल्स खाया है फदर। और वैसे देखकर लगता है एक सिंगल फदर के लिए एक बच्ची को पालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हाजू ने ये चीज सुन लिया था। वो कहता है जिगर हो क्या रहा है। हम देखते लूसियो को जो कि कहती है मुझे लग रहा है मैं भी फटने वाली हूँ। हमारा हाजी उसके मुंह को पोंछते हुए कहता है तुम्हें इतने खाने को किसने बोला था? असल में तुम्हें पता है क्या? असल में तुम्हें पता है मुझे अभी कैसा फील हो रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है सडनली मेरी एक बच्ची आ चुकी है। वो कहती है अर्जुन प्लीज, अर्जुन बहुत हो चुका है। वही पर अर्जुन को याद आ रहा होता है वो लोग लिटरली उसके पीछे से बोल रहे थे क्या वही बंदा नहीं है जो कि उस स्मॉल अपार्टमेंट के अंदर रहता है। बच्चे के साथ एक स्मॉल अपार्टमेंट के अंदर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा इसके लिए। वो कहता है अरे नेबरहुड के सभी लोगों को लग रहा है ज़्यादा गरीब इंसान हो और मेरी एक बच्ची है, से अगर इस बारे में सोचा जाए अभी ये भी मेरे साथ रहेगी तो फिर मुझे एक अच्छा जगह ढूंढना चाहिए लोगों के लिए। हम लोगों को किसी और जगह पर मूव ऑन करना चाहिए। लूसियो कहते हैं कि हम किसी और जगह पर जाना चाहिए। अर्जुन कहता है तुम तो मुझसे से एक्साइटेड दिख रही हो। तभी वो कहती है अगर तुम किसी नए जगह पर जा रहे हो इस छोटे से अपार्टमेंट को छोड़कर क्या ये अच्छी बात नहीं है? कहता है अगर हम किसी जगह पर जा ही रहे तो फिर उस बड़े कैस्टल के अंदर कैसा होगा? वो कहता है तुम क्या मुझसे मजाक कर रहे हो? तुम्हें पता भी है उस जगह पर एक अपार्टमेंट का रेंट कितना होता है? अपार्टमेंट का कॉस्ट तो कम से कम 20 बिलियन होगा। तभी लूसियो कहती है सारे पैसे का क्या हुआ जो कि लूसियो ने अर्जुन को कमाने के लिए मदद किया था। नस्तर को जाते हुए कहता है मुझे लगता है मैं इस अपार्टमेंट को अफोर्ड कर सकता हूँ, जैसे लग रहा है मुझे अपने खुद के घर को खरीदना चाहिए। तो हम देखते वो लोग एक अपार्टमेंट को देखने के लिए आ चुके थे। वही पर लूसियो कहती है कि ये अपार्टमेंट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। अर्जुन क्या हम इस जगह पर रहने वाले हैं? अर्जुन कहता है हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया। वो कहता है ये एक न्यू बिल्डिंग है तो फिर ये अब तक ठीक से तैयार नहीं हुआ होगा। तभी वो एक आदमी को कहता है जल्दी से हमें इसके बारे में एक्सप्लेन करो। वो आदमी कहता है वे करंट के जो ओनर्स है इस घर के वो इस जगह से चले जाएंगे और इसका मंथली मेंटेनेंस चार्ज 2 लाख है। हमारा अर्जुन कहता है ठीक है मैं समझ गया, ये जगह सच में काफी ज्यादा अच्छा है। तो वो आदमी कहता है हाँ जरूर, मैं आपको वो सब दिखाऊंगा जो कि अवेलेबल है। हमारा अर्जुन कहता है पहले ही चीज को खरीदना ये एक अच्छा चॉइस नहीं होगा। तभी वो लूसियो से कहता है चलो लूसियो कुछ और जगह को चेकआउट करते हैं। लूसियो कहती है कि हम इस जगह पर रहने नहीं वाले। वो कहता है जैसे कि मैंने बोला है मैंने अब तक डिसाइड नहीं किया। वो कहती है अर्जुन तुम एक लायर हो। हम देखते वही पर हमारा अर्जुन एक लड़की की तरफ देखता है, वो लड़की भी इसकी तरफ देखती है। अर्जुन सोचता है मैं इसको जानता हूँ। वही पर हम अगले सीन में देखते हैं लूसियो खाना खा रही थी। वो कहती है ये सच में हेवन है, खाना कितना टेस्टी है। तभी वो अर्जुन को बुलाते हुए कहती है अर्जुन क्या तुम कुछ खाने नहीं वाले? वही पर हमने तुम्हारे अर्जुन मुझे अलग नशे के अंदर होता है, कह रहा होता है मैं तो विश्वास ही नहीं करता मैंने एक घर खरीद लिया है, वो भी घर ढूंढने के पहले ही दिन पर। इसको असली फ्लेक्स नहीं कहते पैसों का। वो कहता है कल सारी जगह को देखने के बाद हमें पहला वाला घर ही पसंद आया था। वो कहता है मुझे काफी अच्छा एक डील मिल चुका है, वो भी मार्केट प्राइस से नीचे। पर एक चीज मुझे अभी परेशान कर रहा है, वो लड़की है जो कि मैंने
उस अपार्टमेंट के अंदर देखा था वो डेफिनेटली वही लड़की थी जिसको की टेररिस्ट डेंजर के अंदर मैंने देखा था, जबकि तब मेरे हाफ हेलमेट ने मेरे आधे चेहरे को कवर करके रखा था। मैं डेफिनेटली श्योर हूँ उसने मुझे पहचाना नहीं होगा। लेकिन सबसे जरूरी बात है, मुझे अब तक कोई डिलीवरी क्यों नहीं मिला। तभी लूसू कहती है कि हमने कुछ दिनों पहले ही एक डिलीवरी को फिनिश नहीं किया था क्या, और आज उनका तब 2 दिन हो चुके हैं, मुझे एक भी डिलीवरीज नहीं मिली। तभी लूसू कहती है 2 दिन का बहुत कम समय नहीं है क्या। और अर्जुन कहते हैं लेकिन इससे पहले मुझे रोज कुछ ना कुछ डिलीवरीज मिलते रहते थे। अर्जुन कहते हैं लेकिन इससे पहले मुझे हर रोज एक डिलीवरीज मिलते थे। बहुत ज्यादा ग्रीडी होना भी, तुम्हारे पास पहले से ही बहुत ज्यादा पैसा है तुम्हारे पास डिलीवरीज से, क्या वो तुम्हारे लिए एनफ नहीं है क्या। कहते हैं हाँ मेरे पास बहुत पैसे थे, लेकिन कल वही मेरे पास बस कुछ ही बिलियंस बचे हैं अपार्टमेंट के लिए पे करने के बाद, लेकिन उसका पूरा पेमेंट करने के बाद मेरे पास कुछ ही पैसे बचेंगे, और उसके ऊपर से मुझे उस घर के लिए फर्नीचर्स, बाकी एप्टीट्यूड्स के बाद साथ ही में उस रियल एस्टेट एजेंट को भी पैसे देने होंगे। उन सब चीज़ों के बाद मेरे पास बहुत ज़्यादा कम पैसे बचेंगे। इसका मतलब ये है मैंने अपने सारे पैसे बस एक अपार्टमेंट खरीदने के लिए वेस्ट कर दिए हैं। नए घर ओनर का मिस्टेक, ओवर एक्साइटमेंट। वो कहती है इस जगह पर अपार्टमेंट इतने ज़्यादा ओवर प्राइस क्यों है, एक कास्ट को खरीद सकते थे जो अमाउंट फराओ ने तुम्हें दिया था उससे। वो कहता है मुझे कैसे पता होगा, और पहले से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। कहती है तब हम क्या करेंगे। हमारा अर्जुन कहता है प्लीज मुझे ये बोलने के लिए माफ कर देना, पर मैं तुम्हारे लिए कैंडीज भी नहीं खरीद पाऊंगा। वो कहती है मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, मैं जरूर से कुछ सोचूंगी। तो भी वो अपना दिमाग चलाते हुए कहती है ऐसा होगा अगर हम डोर टू डोर एडवर्टाइजमेंट करें। तभी अर्जुन कहता है तुम्हारा मतलब पब्लिसिटी से है। वही पे लूसू कहती है इसी के वैसे कोई भी मतलब नहीं है, डिलीवरी का इंतजार करना ही होगा, जाकर भी डिलीवरीज ले सकते हैं। हम सीधा हेपेस्टस के पास जा सकते हैं, आपसे हम पूछ सकते हैं क्या उसके पास ऐसे कोई गॉड्स हैं उनको डिलीवरी सर्विस की जरूरत है। वही पर महाजो उसके सर के ऊपर हाथ फेरते हुए कहता है सिंबल तुम्हारे पास दिमाग बहुत ज्यादा है, और मैं ये बात एडमिट करता हूँ तुम काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो, नहीं तुम एक जीनियस हो, लेकिन हम ओलंपस के अंदर कैसे जाने वाले हैं। कहती वही है वैसे जैसे कि तुम यूजुअली जाते हो। वो कहता है तुम क्या बोल रही हो, मैं उस जगह तभी जा पाता हूँ जब मुझे कोई डिलीवरीज मिलती है। ये सुनकर वो शौक हो चुके थे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है एक हेलीकॉप्टर को, जहाँ पर यॉन वॉन गिल्ड की टीम 1 और टीम 2 खड़े हुए थे, जो टोटल 45 हंटर्स थे। पर हम देखते हैं यॉन वॉन गिल्ड के गिल्ड मास्टर और टिपुटी गिल्ड मास्टर को। वहीं पर गिल्ड मास्टर आगे आते हुए कहता है जैसे कि तुम सभी लोगों ने सुना है आज हम भूषण के अंदर जाने वाले हैं उस जगह के खतरनाक गेट को खत्म करने के लिए, और मैं सभी से चाहता हूँ सभी अपने अपने पास्ट फेलियर्स को पीछे रखकर आगे बढ़ने की कोशिश करें, जिससे कि हम यॉन वन गिल्ड की ग्लोरी को वापस ले आ सकते हैं। तो वो गिल्ड मास्टर कहता है सब कुछ ठीक है तो चलो चलते हैं एरन। तभी वो दोनों उस हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ चुके थे। तभी वो एरन से पूछता है एरन क्या वो सच है जो कि तुमने पहले बोला स्कूटर गाय अरे बगल वाले घर के अंदर शिफ्ट हो चुका है। वो कहती है मैं कन्फर्म तो नहीं कर सकती, उसने जगह को खरीदा है, उस जगह को चेक करने जरूर आया था। वो कहता है सच में। फिर अपने मन में सोच रहा होता है हम लोग हमारे इसके स्कूटर को ढूंढने के लिए, और ये एरन के बगल वाले घर पर शिफ्ट हो रहा है, उसमें ये पैसे की बर्बादी है। अभी वो एरन से फिर से पूछता है अब तुम एरन तुम बिल्कुल श्योर हो ना, तुमने उसी को ही देखा था। वो कहती है हाँ मैं बिल्कुल श्योर हूँ, उस इन्फॉर्मेशन के साथ हमें उसको ढूंढने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। अभी बरू लड़की सोच रही थी ये वही बंदा है जिसने कि अपने सिंगल हैंडेडली 8 डायग्राम्स को हरा दिया था। वो कहती है मैं होप करती हूँ मैं उससे कभी मिल पाऊँ। वही पर हम देखते हमारे अर्जुन को जो कि हेपेस्टस के वर्कशॉप के बाहर पहुंच चुका था। वो कहता है हेलो। वही पर लूसी कहती है क्या इसी कोई नहीं है क्या। वो कहती है अर्जुन हमें इसी से जाना चाहिए, हो अगर हमें डिवाइन पनिशमेंट मिल जाए इस जगह पर उनके बिना परमिशन के घुसने के लिए। कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम ऑलरेडी इसी पर पहुंच चुके हैं, और अगर इन चीज को हम साइड में रखे तो वो तुम ही थी जिसने कि सब कुछ बोला था। तभी वो कहती है लेकिन हम उसको डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। वो कहता है डिसरेस्पेक्टफुल, ये चीज मैं उसके मुंह से सुन रहा हूँ जिसने कि फराओ को ओल्ड लेडी बोला था। वही पर उनके पीछे से कोई बोलता है किसकी हिम्मत हुई मेरे पॉपोटे के अंदर घुसने की मेरे बिना परमिशन के। तभी वो सामने देखकर कहता है हाँ ये तुम हो। अर्जुन कहता है हेपेस्टस। तब हेपेस्टस कहता है पर मुझे को ऐसा कुछ याद नहीं है, मैंने तुमको कुछ डिलीवरी करने को बोला था, किस चीज ने तुम्हें इस जगह पर लाया। वही बार हमारा अर्जुन ने क्यूट शक्ल बनाते हुए कहता है असल में बात यह है कि वो कहता है कि तुम मुझे एक फेवर कर सकते हो। वही पर वो काफी गंदा रिएक्शन दे रहा था, और अर्जुन कहता है मुझे इस जगह पर खाली हाथ आने के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए थोड़ा। हेपेस्टस कहता है कि वही चीज है जो कि मैं सोच रहा हूँ, और अर्जुन कहता है हाँ मैं तुम्हारे तरह सोच लेकर आया हूँ। वो कहता है हाँ अच्छे से याद है लास्ट टाइम तुमको ये चीज कितना ज्यादा पसंद आया था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए थोड़ा लेकर आया हूँ। कहते नहीं तुम्हें लाने की जरूरत नहीं थी, वैसे तुम्हारा काम क्या है ये बोलो। वो कहता है मैं बस ये सोच रहा था कि तुम मुझे और गॉड से या फिर गॉडेसेस से मिलवा सकते हो तो इनको की डिलीवरी सर्विस की जरूरत है। वो कहते हैं तुम्हारा सर्विस इसका मतलब डिलीवरीज। वो कहता है चिकोरे का एक ऐसा पर्सन तो है जो कि मेरे माइंड के अंदर आ रहा है, बट वो कहते हैं बट व्हाट, क्या इसका मतलब क्या है। वो कहता है चीज तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, तुम मर भी सकते हो,
और हाजुन दिल ठोकते हुए कहता है, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मुझे इस बार उस डिलीवरी को देकर तो देखो, मैं सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ। कहता है अगर तुम इतने कॉन्फिडेंट हो तो फिर मुझे अलाउ करो तुमको उसको टेलीपोर्ट करने के लिए। ये बोलकर उसको टेलीपोर्ट कर देता है। वो कहता है थोड़ा रुक जाओ, तुमने मुझे अब तक नहीं बताया कौन है ये। वही पर हमारा हाजुन टेलीपोर्ट होकर एक जंगल के अंदर आ चुका है। वो कहता है उसने मुझे बोला भी नहीं और कस्टमर के डिटेल्स भी नहीं दिए, तो मैं उसको कैसे पहचानूंगा, वो मुझसे क्या एक्सपेक्ट करता है। वही पर उसको इस टाइम मैसेज आता है डेंजर डिटेक्ट किया गया है। तभी हम देखते उसकी तरफ एक बहुत सारी खतरनाक जंगली बोर उसकी तरफ आ रहा था। वही पर उसके सिस्टम में नोटिस आता है तुम्हारी तरफ कुछ डेंजरस आ रहा है। कहता है उसको टाइम के अंदर डॉज नहीं कर पाऊंगा। उस बोर के सर के ऊपर एक तीर आकर लगता है और ये बोर उसी जगह पर मारा जाता है। वो कहता है ये क्या हुआ, क्या ये मर चुका है। तभी वही से छारी में से लूसो निकलते हुए कहती है बहुत ज्यादा अच्छा, काफी तो क्लोज था, नियरली बस एक ह्यूमन सीकर के अंदर बदलने वाले थे। अर्जुन कहता है लूसी मुझे पता नहीं था तुम मेरे साथ आज जगह पर आ चुके हो। वो कहती है जब तुम इस जगह टेलीपोर्ट हो चुके थे उसके बाद ही मुझे भी इस जगह टेलीपोर्ट कर दिया गया था। कहती है ये चीज बहुत ज्यादा अमेजिंग था, तुमने बस एक ही ब्लो के अंदर इसको मार दिया। वेल इन बोर्स को ओलंपस के अंदर फेरोशियस बीस्ट के नाम से जाना जाता है और हाजुन ने एक ही ब्लो से इसको मार दिया है। ये कितना ज्यादा अमेजिंग है। कहता है मैं वो नहीं हूँ जिसने इसको मारा है। इसके पीछे जो कोई आते हुए कहता है वो मैं हूँ जिसने इसको मारा है। कहता है मैंने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था इस जगह पर बोर्स के अलावा भी कोई अदर क्रिएचर्स होंगे, एक ह्यूमन और एक स्पिरिट। अनाजुन कहते हैं व्हाट द हैक, क्या हो रहा है इस जगह पर। अनाजुन कहता है अरे ओल्ड लुकिंग पर्सन कौन। कहते हैं इसका आधा बॉडी ह्यूमन का और आधा घोड़े का, इसका मतलब ओल्ड मैन ही मेरा कस्टमर है। तो इसके फोन के अंदर मैसेज आता है तुम अपने डेस्टिनेशन के अंदर अराइव कर चुके हो। तो भी वो गॉड कहता है इस जगह पर ज्यादा लोग नहीं आते, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम लोग कौन हो। वहीं पर लूसी सोचती है एक सेनेटर की बॉडी, साथ ही में एक इंजर्ड लेग। वो हाजुन को बुलाते हुए कहती है हाजुन मुझे लगता है मैं जानती हूँ ये कौन है, ग्रेट हीरो जेसन, लीडर ऑफ आर्गनस, द हीरो ऑफ वार। साथ ही में वो पर्सन जिसने की पूरे ओलंपस को हरक्यूलियस। वो कहती है ये है चिरॉन जिसने कि उन ग्रेटेस्ट हीरोज को बनाया है। वो कहता है क्या तुमने मेरे सामने भी हरक्यूलियस का नाम लिया। पता भी है उसने की वजह से मुझे कितना सफर करना पड़ा है। वो कहता है रुक जाओ, मुझे हेपेस्टस की दौर से भेजा गया है, मैं इस जगह कोई ट्रैवल करने नहीं आया हूँ। वो कहता है क्या हेपेस्टस। तभी उसकी तरफ तीर शूट करते हुए कहता है क्या तुम मुझे एक फूल समझते हो। अर्जुन बचते हुए कहता है लेकिन ये सब कुछ सच है। तभी उस जगह एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, दिखा जाता है चिरॉन के घर का सीन, जहाँ पर हमारा हाजुन उसको सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा होता है। तो कहता है इंटरेस्टिंग है, बस ऐसे कि इसको मेरे सामने भेज नहीं सकता, लेकिन मैं जितना ही क्यों ना देख लूँ मुझे ये ह्यूमन लेवल किसी भी तौर से एक हीरो नहीं लग रहा, लेकिन ये स्पिरिट यहाँ तक कि द ग्रेटेस्ट हीरोज तक को उनके स्पिरिट को रोकना बहुत ज्यादा बड़ी बात है। वहीं पर हमारा हाजुन लूसो के कान में फूकते हुए कहता है क्या हमने इसको पहले सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर दिया है क्या, ये हमारे ऊपर फिर भी शक कर रहा है। लूसो कहती है मुझे भी नहीं पता, स्टोरीज के अंदर ऐसा बताया गया है, ये बहुत ज्यादा जेंटलमैन है। वो बुड्ढा कहता है फाइनली मैं तुम्हारे ऊपर बिलीव कर सकता हूँ। चिरॉन तुम सबसे काफी चालाक हो। तभी चिरॉन कहता है तुमने बोला भी कि तुम मेरे लिए कुछ भी ला सकते हो। तभी हाजुन अपने सिर कुछ लाते हुए कहता है हाँ ऑलमोस्ट सब कुछ। वो कहता है इस जगह से नॉर्थ की तरफ जाओ, मैं एक बड़ा सा नदी दिखेगा, उसके पार एक केव होगा, उसके अंदर जाकर तुम्हें थोड़ा सलाइवा या इकट्ठा करना है। एक लेजी OFS है जो कि जगह सो रहा होगा। तभी वो लूसी को कैंडी देते हुए कहता है क्या तुम मुझे ये बोल रहे हो इस जगह जाकर किसी का सलाइवा लाना है उसके मुंह से। तभी चिरॉन काफी गुस्सा होते हुए कहता है हाँ ये एक्जैक्टली वही है जो कि मैंने तुमको बोला है, क्या तुमको इससे कोई प्रॉब्लम है। तभी वो कहता है ठीक है तो मैं रेल में अभी उसको लाने जा रहा हो, तो चिंता मत करो। वो कहता है मैं इस चांस को मिस नहीं कर सकता डिलीवरीज का। वही चिरॉन सोच रहा होता है कितना डिस्गस्टिंग है। वो इस केव की तरफ ऐसे रेकलेसली जा रहा है, जाने की कोशिश कर रहा है जैसे कि ये कोई बात ही नहीं है। मुझे पता होता है क्या डेंजर उसके लिए इंतजार कर रहा है, तो फिर वो कभी भी हिम्मत नहीं करता। ये एक सिंपल टेस्ट जो कि प्रूव करेगा ये टेस्ट प्रति है या नहीं। और वैसे भी अगर उस जगह पहुंचना चाहता है तो फिर किसी भी तरीके से इस वुडन जंगल को क्रॉस करना होगा अनस्क्रैचली। अगर उसने इस जंगल को क्रॉस कर भी लिया तो फिर बर्फीले माउंटेन को कभी क्रॉस नहीं कर पाएगा, और दूसरा स्टेप माउंटेन के अंदर लेते ही गिव अप कर देगा। वही पर वो ऐसे सोच ही रहा था, तभी हमारा हाजुन एक जंप करता है। तो वो देख कर बिल्कुल शॉक हो चुका था। वो कहता है इस वर्ल्ड पर क्या चल रहा है। वहीं पर हमारे मेन कैरेक्टर का राइडर सूट एक्टिव हो चुका था 1 मिनट 45 सेकंड्स के लिए। वहीं पर हमारा हाजुन सोच रहा होता है इस जगह पर सूट को इस्तेमाल करने के लिए काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हूँ, पर फिर भी कोशिश करूंगा मैं एक शॉट के अंदर, मैं इस स्पीड के अंदर बस एक ही बार में उस केव के सामने पहुंच जाऊं। वहीं पर वो पलक झपकने के स्पीड से उन पहाड़ों के ऊपर से गुजरते हुए फाइनली उस केव के सामने पहुंच चुका था। हम देखते हैं उसका राइडर सूट डीएक्टिवेट हो चुका था।
कहता है कि मैंने अपना सारा पावर इसके अंदर इस्तेमाल कर दिया। वहीं पर लूसियो कह रही होती है मैं काफी ज्यादा थक चुकी हूँ, तो चलो अंदर चलते हैं। वैसे भी हम इतने दूर पहुंच चुके हैं और हमें जो करना है अभी उसके सलाइवा का जुगाड़ करना। ये बोलकर वो सामने की तरफ जाने लगते हैं। कहता है मैं बहुत ज्यादा अंदर इसके अंदर आ चुका हूँ, पर मुझे फिर भी कोई नहीं दिख रहा जो कि सो रहा है। देखते लूसियो ने उसको बहुत ज्यादा जोर से पकड़ के रखा हुआ होता है। अर्जुन कहता है मुझे ये मत बोलना, तुम काफी डट चुकी हो। वहीं पर लूसियो कह रही थी जैसे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मेगा एलाइड लूसियो काफी ज्यादा डर चुकी है। देखते तभी वो काफी जोर से चिल्ला उठती है। वही पर अर्जुन उससे कह रहा होता है तुमने इतने जोर से चिल्लाया क्यों? ये बस एक वाटर का ड्रॉप था। हमारे चिल्लाने से मुझे ऐसा लगा कि कोई मॉन्स्टर आ चुका है। वहीं पर उसको पीछे से एक आवाज आता है। वो कहता है ये क्या था? वो जब पीछे मुड़कर देखता है उसके सामने वही मॉन्स्टर खड़ा हुआ था। वहीं पर अपने मन में सोचता है फाइनली मुझे इसके सलाइवा का चिंता करना नहीं होगा, मुझे एनफ सलाइवा नहीं मिलेगा। पर वहीं पर हमें दिखाया जाता है चिरौन को कि सोचता है ये बच्चा इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे आ सकता है। मैंने सोचा था वो वैसे एक ऑर्डिनरी मॉर्टल है, किसने सोचा था इसके पास इतनी खतरनाक एबिलिटीज होंगी, लेकिन आखिरकार वो बस एक मॉर्टल ही है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता इस पहाड़ को क्लाइम कर ले। वो ऐसा सोच ही रहा था जब तक कि उसको हमारे हाजुन के चमकी हुए जगह के ऊपर उसका आंख नहीं जाता। बोलता है वो सच में उस पहाड़ को चढ़ने की कोशिश कर, ये बोलकर वो अपने पावर अप करता है। वो कहता है किसी भी करिकुलम स्टैंड के अंदर मैं उसको उस पहाड़ के अंदर, मैं उसको उस गुफा के अंदर जाने नहीं दे सकता। वहीं पर हमारा हाजिन उस मॉन्स्टर के सामने खड़ा हुआ था। वो कहता है एक इमोर्टल मॉन्स्टर, ये बोलकर वो पीछे भागने लगता है। वो कहता है चिरान वो बास्टर्ड। वहीं पर वो दोनों एक पत्थर के पीछे आकर छुप चुके थे। वहीं पर हमारा हाजिन कहता है लगता है ये भी सच में सो रहा है। पर हमें दिखा जाता है लूसी कुछ काफी डर चुकी थी। वो कहती है पॉसिबल एक ह्यूमरस मल्टी हेडेड सांप, ये टेरिफाइंग क्रिएचर हाइड्रा है। कहते तुमने चिरान को क्या काम करने के लिए एग्री किया है? वो कहता है ये मेरा फॉल्ट नहीं है, मुझे कैसे पता होगा? उसने मुझे एक ऐसे बीस्ट का सलाइवा लाने के लिए बोला है। ओल्ड मैन मुझे मारना चाहता है। कहता है मैं इसको एक शॉट जरूर देता, पर मेरे पास मेरा आर्टिफैक्ट नहीं है। इनविजिबल होने वाला आर्टिफैक्ट भी घर पर भूल के आ चुका हूँ क्योंकि मैं काफी जल्दी में था। वहीं पर हमारे मेन सिस्टम से एक नोटिस आता है, आप चाहो तो आपके आर्टिफैक्ट को आपके घर से टेलीपोर्ट करवा सकते हो बस 5000 पॉइंट्स के बदले में। वही पर अर्जुन सोच रहा होता है 50 मिलियन वॉन, वो भी बस एक आइटम को टेलीपोर्ट करने के लिए। मैंने उस आर्टिफैक्ट को खरीदा था 800 पॉइंट के अंदर और ये लोग मुझसे को टेलीपोर्ट करने के लिए 5000 पॉइंट मांग रहे हैं। उसको तो लूटना कहते हैं, लेकिन मेरे पास कोई अदर चॉइस नहीं है। ये बोलकर उसको टेलीपोर्ट करवा लेता है। तभी लूसियो कह रही होती है हाँ जी नहीं, ये आइटम अचानक से आसमान में से अपीयर हो गया। कहता है मेरा इतना ज्यादा पैसा बस ऐसे ही वेस्ट हो गया। किसी तरफ जाने लगता है। वहीं पर लूसियो कहती है अर्जुन तुम कहाँ पर जा रहे हो? एंट्रेंस बाहर की तरफ है। वो कहता है हाँ मुझे पता है। वहीं पर लूसियो कहती है क्या तुम थोड़ा सीरियस नहीं हो सकते? ये कोई ऐसा वैसा मॉन्स्टर नहीं है, ये हेल लाइक मॉन्स्टर जिससे डरते हैं ये वो है हाइड्रा ऑलमाइटी टाइफून की बेटी है। इसका वेनम कुछ ऐसा है जिससे कि लीथल गॉड्स तक डरते हैं। तभी हमारा हाजिन कहता है वो बंदा टाइफून जरूर से बहुत ज्यादा ठरकी होगा, उसको तो थोड़ा सोच के करना चाहिए। वही पर लूसियो कह रही थी ये भी चौक का टाइम नहीं है, मॉन्स्टर एक होल अनदर लेवल पर है उससे सब जिससे कि तुमने पहले फाइट किया है ये सब फिनिक्स से लाख गुना ज्यादा पावरफुल है। वो कहता है ऐसी का कोई परेशानी नहीं होने वाले, तुम मेरे लिए एंट्रेंस के अंदर वेट करो। वही पर लूसियो कहती है हाजुन एक बहुत बड़ा स्टूपिड है, उम्मीद करती है हाइड्रा का वेनम हाजुन के बोन तक को गला दे। वही पर मनोरंजन सोच रहा होता ये लड़की क्या बोलती है और क्या करती है मुझे कुछ भी पता नहीं चलता। वो कहता है तो फिर ठीक है चलो बिजनेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। वो कहता है कि सच में सो रही है, उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा है भी जागी हुई है, पर ये बोलकर उसके वेनम को किसी चीज के अंदर भरने लगता है। इसका एक बूंद भी मुझे मार सकता है, ये चिरौन इस लाइवा के साथ क्या कर सकता है? उसके बाद वो कहता है नाइस इतना एनफ होगा। वो ही पर ये सोच ही रहा था तभी नीचे की जमीनें हिलने लगती है। वो कहता है ये जगह क्या हो रहा है, ये जगह हिल क्यों रहा है, क्या ये कोई अर्थक्वेक है? तो वे उसके पीछे से खतरनाक आंख उसकी तरफ देखता है और धीरे धीरे सारे आंखें उसकी तरफ देखने लगते हैं। वो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये सारे जागे हुए हैं। वो कहते हैं नहीं रुको, मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरा हेलमेट मैंने भी पहना हुआ, मुझे बस अभी शांत रहना होगा। वहीं पर कोई कहता है इस जगह पर कौन है? मुझे इस जगह पर अंडरवर्ल्ड की सेंट आ रही है, मुझे बताओ क्या तुम्हें हेडिस ने भेजा है? अर्जुन सोचता है इस सांप ने मेरे तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बताओ तुम कौन हो? एक मिस्टीरियस आर्टिफैक्ट जो कि यूजर के प्रेजेंस माना, ये हेलमेट ये तो हेडिस का है। कहता है शिट ऐसा लग रहा है वो मेरी तरफ देख सकती है। तुम इस जगह पर किस लिए आए हो? तुमने 6th रिवर को भी पार कर लिया। वही पर अर्जुन सोचता है अगर मैं इसको बोलूं मैं इस जगह से सलाइवा लेने के लिए आया हूँ ये तो मुझे पक्का मार देगी।
वही पर वो कहती है क्या ये पेन पॉसिबल भी है 6th रिवर को क्रॉस करना। वही पर अरिक सर कहता है तुम पागल हो, हेडिस ने इसको भेजा है। तभी वो दूसरा सर कहता है क्या तुमने मुझे अभी फूल कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम तो अनकल्चर हो, तुमने बिना किसी रीजन से मुझे अपने कर्नल स्लम्बर से जगाया है। अगर ऐसी बात है, वो कह नहीं जा रही थी तभी मेन कैरेक्टर कहता है, वो कहता है मैं इस जगह पर तुम्हें देखने के लिए आया हूँ, इस जगह पर इतनी दूर से हिल से इसलिए आया हूँ कि मैं तुमको देख पाऊँ। वहीं पर वो अपने आप को गाली देते हुए कहता है अभी इसका कोई टर्निंग बैक नहीं है। वो कहती है ओ माय गॉड तुम मुझे देखने के लिए आए हो, इसका मतलब जरूर से तुम्हें सर्वरस ने भेजा होगा। वो कहता है हाँ, सर्वरस ने तो काफ़ी लॉन्ग टाइम से नहीं देखा है इसलिए इसने मुझे तुमको देख कर आने के लिए बोला था। ये चीज़ इमेजिन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। वो लिटिल बास्टर्ड अपने छोटे सिस्टर के लिए इतना कुछ फिक्र कर रहा है। हज़ारों सालों के ज़िंदगी को जीने के बाद मैंने कभी नहीं सोचा था आज मैं ऐसे दिन को भी देखूंगी। आज मेरा मन बहुत ज़्यादा खुश है। मेरा छोटा भाई कैसा है, क्या वो अपने काम को ठीक से निभा तो पा रहा है ना, क्या वो अपने गेट कीपर के काम में ठीक से सेटल तो हो पाया है ना। वहीं पर हमारा हाजिन एक वुमेन को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो चुका था क्योंकि उसको इस चीज़ के अंदर बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था आइडर असल में एक लड़की निकलेगी। वहीं पर हमें दिखाया जाता है रूरू को जो कि उड़ते हुए कहीं पर जा रही थी। वो कहती है हाजिन एक बहुत बड़ा स्टूपिड है, चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो कभी भी हाइड्रा को नहीं हरा सकता। मुझे जल्दी से माउंटेन के नीचे जाना होगा और किसी हेल्प के लिए बुलाकर लाना होगा वरना हाजिन किसी जगह पर मर जाएगा। वहीं पर वो थोड़ी दूर जाते ही देख पाती है चिरौन को और उससे पूछता है तुम अकेले क्यों हो। वो चिरौन से कहती है चिरौन हाजिन और हाइड्रा फाइट कर रहे हैं। वहीं पर चिरौन अपने सिर के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है तो फिर वो बास्टर्ड मेरे बातों को इग्नोर कर उस केव के अंदर चला ही गया। वहीं पर रूरू कह रही होती है हमें जल्दी से जाकर हाजिन की हेल्प करनी होगी। वहीं पर चिरौन कहता है एक डिवाइन बीइंग हो पर हाइड्रा के सामने मेरा कोई चांस नहीं है, मुझसे कई हजार गुना ज्यादा पावरफुल है। वहीं पर रूरू ये सब सुनकर काफी ज्यादा पैनिक कर चुके थे। वो पूछती है अभी हम क्या करें। वहीं पर चिरौन कहता है मुझे इस बच्चे को घर भेज देना चाहिए था, ना कि उसके साथ टेस्ट के नाम पर उसको मौत के मुंह में ढकेल देना। नहीं, मैं ऐसे ही किसी यंग बच्चे को ऐसे ही मरने नहीं दे सकता। वहीं पर वो पावर ऑफ करते हुए कहता है जल्दी से मुझे रास्ता दिखाओ। वही बारिश होता है और हमें दिखाया जाता है हाजुन को जो कि हाइड्रा की ह्यूमन फॉर्म को देखकर काफी शॉक हो चुका था। वो कहता है क्या हाइड्रा का एक ह्यूमन फॉर्म भी है। पर हाइड्रा बोलती है तुम मेरी तरफ से कुछ देख रहे हो क्या तुम मेरे इस फॉर्म को देखने के बाद तुम मेरे प्यार में पड़ चुके हो। वहीं पर हाइड्रा कहती है जब से इस जगह पर सील थी मैं अपने इस फॉर्म ट्रू फॉर्म के अंदर नहीं आ सकती थी, हालांकि मेरे भाई ने तक मुझे ऐसे रूप के अंदर नहीं देखा है। यही देखकर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुई हो कि तुम्हें ये चीज नहीं पता। वहीं पर हाजुन सोचता है सर्वरस यानी कि वो अपने ब्रदर की बात कर रही है। ये लोग वहीं पर वो सोच रहा होता है ये लोग किस तरीके के मिक्स स्पीशीज के फैमिली से बिलोंग करते हैं। वहीं पर की है मैं अपने छोटे भाई के बारे में बहुत ज्यादा फिक्र करती हूँ कि हमने बहुत सालों से बात नहीं किया है। वहीं पर हाजुन ये सुनकर काफी ज्यादा पैनिक कर चुका था। वो कहता है तुम्हारा भाई बिल्कुल अच्छा कर रहा है, को दिन में 3 बार खाना मिलता है और उसको अपना पेचे भी ठीक टाइम पर ही मिल जाता है, इसीलिए वो अपने जॉब के साथ काफी ज्यादा ही खुश है। वहीं पर वो अपने मन में सोच रहा होता है उसी दिन का इमेज जिस जगह पर सर्वरस गॉडेस के बेटे के साथ खेल रहा था। वहीं पर हाजुन ये सब सुनकर कहता है जबकि मैं अपने काम को खत्म कर चुका हूँ इसलिए मुझे इस जगह से जाना चाहिए। अगर मैं इस कन्वर्सेशन को इतना लंबा खींचा तो उसको पता चल जाए कि मैं झूठ बोल रहा था। वहीं पर हाइड्रा उसके पावर का इस्तेमाल करते हुए उसको रोकते हुए कहती है इसलिए आए थे क्योंकि मेरे छोटे भाई ने तुमसे ऐसा बोला था, तो मैं ऐसी जगह से खाली हाथ नहीं जाने दे सकती। वहीं पर हाजुन सोच रहा होता है मैं अपने बॉडी को मूव नहीं कर सकता। इसके साथ वो काफी ज्यादा डरते हुए पीछे मुड़ते हुए कहता है मैं इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल भी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हाइड्रा अपना जीभ निकालते हुए कहती है लेकिन मैं इंसिस्ट करती हूँ इस जगह पर आओ और आकर इस चीज को लेकर जाओ। यहाँ पर एक डिफरेंट कलर का स्केल होगा कि सबसे बिल्कुल अलग दिख रहा होगा, इसको निकालो और अपने साथ रख लो। वहीं पर हाजुन अपने मन में सोच रहा होता है वो चाहती है कि मैं उसके स्केल को निकालूं और इस चीज को मेरे साथ रखूं। फिर ज्यादा हिचकिचाने लगता है लेकिन हाइड्रा उससे कहती है तो डरने की कोई बात नहीं है, इसके अंदर बहुत ज्यादा ही मैजिकल पावर्स तुमको तुम्हारे जर्नी के अंदर बहुत ज्यादा मदद करेंगे। वहीं पर हाजुन सोच में भर जाता है रुको क्या ये आइटम बिल्कुल सिमिलर है जैसा कि सन वुकोंग ने मुझे दिया था। अगर ऐसी बात है तो डेफिनेटली मैं इस ऑफर को मना नहीं कर सकता। वो कहता है अगर तुम इतना ही बोल रही हो तो मुझे लेने में कोई दिक्कत नहीं है। बोलकर वो उसके स्केल को उतारने की कोशिश तो करता है। कहता है ये इस तरीके से बाहर नहीं आने वाला, ये इसके पीठ के साथ बिल्कुल ग्लू की तरह चिपक गया है। कहता है तो फिर ठीक है मैं अपने सूट की पावर को इस चीज के अंदर इस्तेमाल करूंगा।
ये कहने के साथ साथ ही वो अपने सारे पावर को एक ही बार में इस्तेमाल कर देता है, जिससे वो फाइनली उस चीज़ को निकालने में कामयाब हो पाता है। उसी के साथ वो नीचे गिर जाता है। वो कहता है कि मैं फाइनली इस चीज़ को निकालने में कामयाब हो पाया हूँ। वो कहता है मैंने इस चीज़ को कर लिया हाइड्रा। कहती है तुमने काफ़ी अच्छा किया, पर तुम्हें क्या नहीं लगता तुम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हो? मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था तुम इस मौके का फ़ायदा उठाकर मेरे ऊपर इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे। वेल अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी इस चीज़ से रिफ्यूज़ नहीं करती, तुम ऐसा कर सकते हो। वहीं पर सीन कंटिन्यू होता है अगले सीन से, जहाँ पर हवन हाजिन हाइड्रा से कह रहा होता है एक्चुअली में ये मेरा लक था, सॉरी नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, ये अचानक से हो गया। वहीं पर हाजिन के पीछे से कोई आते हुए कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल भी कैसे हो सकता है? क्या तुम मुझे ये बोल रहे हो तुमने एक नॉर्मल ह्यूमन ने हाइड्रा को हरा दिया? वहीं पर चिरॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा हाजिन बहुत ज्यादा पावरफुल दिख रहा था। वहीं पर तभी चिरॉन के पीछे से लूसियो निकलते हुए कहती है हाजुन तुम ठीक हो? लूसियो काफी ज्यादा खुश है कि तुम ठीक हो। वहीं पर हमारा हाजुन से कह रहा होता है क्या मैंने तुम्हें नहीं बोला था बाहर वेट करने के लिए, ये अंदर बहुत ज्यादा खतरा है। वहीं पर लूसियो भी काफी क्यूट अंदाज में बोलती है। हाजुन भी तो लूसियो की कोई भी बात नहीं मानता। वहीं पर हाजुन उसकी गाल खींचते हुए कहता है अब तुम मुझे जवाब दोगी बच्ची कही की? लूसियो कहती है हाजुन मुझे छोड़ दो, मुझे काफी दर्द हो रहा है। वहीं पर चिरॉन कांपते हुए कह रहा होता है क्या इस ह्यूमन ने सच में हाइड्रा को हरा दिया? वही सेम हाइड्रा जिसने की हरक्यूलिस तक को ओवर पावर्ड कर दिया था, वही सेम हाइड्रा को क्या इसने सच में हरा दिया? बस्टस मेरे दोस्त तुमने सच में किस ह्यूमन को मेरे पास भेजा है? वही पर हमारा हाजुन हाइड्रा की तरफ देखते हुए कहता है हाइड्रा मुझे माफ कर देना, तुम सच में तुम्हें काफी ज्यादा परेशान कर रहे हैं। वही पर हाइड्रा कहती है नहीं नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे इस पेट क्या तुम्हारी है? वही पर हमारा हाजुन कहता है नहीं ये मेरी नहीं है, इसको तो मेरे एक नेबरहुड के बच्चे की तरह देखता हो। वही पर लूसियो चिल्लाते हुए कह रही थी लूसियो को स्पिरिट के अंदर सबसे ज्यादा लंबा बोला जाता है। वही पर हाइड्रा लूसियो की तरफ देखते हुए कहती है बच्चा कितना ज्यादा क्यूट है। वही पर वो दूसरी तरफ घूमते हुए चिरॉन की तरफ देखती है, कहती है चिरॉन काफी लंबा टाइम हो चुका है जब हम मिले थे, तुम तो काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके हो, लगता है तुम्हारा इमोर्टल बॉडी भी टाइम के टेस्ट को पास नहीं कर पाया, नहीं तो ये जरूर से मेरे उस वेनम का कारण होगा जो कि मैंने तुम्हें दिया था। वही पर हमारा हाजुन कहता है हाइड्रा का वेनम? क्या इन दोनों के बीच कुछ हुआ था? वही बात लूसियो कह रही होती है स्टोरी बहुत ज्यादा फेमस है और सभी इसको जानते हैं और वो एरो जो कि पॉइजन था हाइड्रा के वेनम के साथ और चिरॉन के इमोर्टल बॉडी का दी एंड। चिरॉन को एक मॉन्स्टर को क्रिएट करने का सजा मिला था और ये था उसका कर्म। वही पर चिरॉन को ज़्यूस के सामने ले जाया गया था, जहां पर चिरॉन ने ज़्यूस से ये विश मांगी थी कि उसकी इमॉर्टलिटी को वो वापस ले ले, क्योंकि वो और हाइड्रा के दिए कि वो और इस पेन को सह नहीं पा रहा था। उसने ज़्यूस से भीख मांगी थी। वही पर ज़्यूस ने उसको इतने सालों तक इतने हीरोज को ट्रेन करने के लिए उसको एक ग्रेटिट्यूड का टोकन दिया, उसकी इमॉर्टेलिटी को भी छीन लिया, साथ ही में उसने उसको एक एस्ट्रोलॉजिकल साइन बनाकर उसे ग्रेटिट्यूड भी शो किया था। साथ ही में चिरॉन को भी मर भी नहीं सकता था, लेकिन वो अपने पूरे जिंदगी तक इस पेन को सफर करने वाला था और इसी के साथ चिरॉन के रूप में उसका दिन खत्म हो गया। वो एक डेटी के रूप में सेक्रेटरस के ऊपर राज करने लगा, अगर साफ शब्दों में बोले तो जीने लगा। और अभी चिरॉन कोई गॉड नहीं है, वो एक मिथिकल बीइंग है। हाइड्रा का वेनम एक डेथ पॉइजन है जो कि सभी क्रिएचर्स के ऊपर लागू होता है इंक्लूडिंग गॉड्स। वही पर प्रेजेंट में हाइड्रा चिरॉन से कह रही होती है, वही पर हाइड्रा उससे कहती है ये काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला है, तुम मेरे वेनम के साथ पॉइजन होते हुए भी। वही पर वो कहता है लगता है तुम्हारा टंग उतना ही शार्प है जितना कि पहले था, क्या मैं इसको कट कर दूं? क्या मैं इसको काट दूं? वही पर वो कहती है तुम अभी काफी ज्यादा बोल्ड हो चुके हो, लेकिन पहले तुम काफी ज्यादा शांत स्वभाव के थे। वही पर वो हमारे हाजुन की तरफ देखते हुए कहती है तुमने अपना नाम क्या बोला था? हाजुन ली। हाजुन कहता है हाँ बिल्कुल सही। उसके बूब्स के अंदर से किसी चीज को निकालने लगती है। वही पर लूसी उसके आंखों को कवर करते हुए कहती है नहीं तुम इसे देख नहीं सकते, वो तुम्हें मार देगी। वही पर वो उस चीज को निकालते हुए कहती है तुम इस जगह पर मेरे सलाइवे के लिए आए थे है ना? तुम्हें जरूर से चिरॉन ने बोला होगा। वही पर हाजुन उससे कहता है क्या तुम्हें पहले से सब कुछ पता था? वो कहती है हाँ मुझे पहले से कुछ पता था क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर से चिरॉन के सेंट को स्मेल कर लिया था। वही पर वो चिरॉन की तरफ मुड़ते हुए कहती है इसको ले लो चिरॉन। वही पर चिरॉन शॉक होते हुए कहता है तुम्हारा मकसद क्या है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तुम इतने आसानी से मुझे ये चीज दे दो। वही पर हाइड्रा कहती है तुम तो मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे कि मैं कोई विलन हो। वही पर वो कहती है मैं तुमको एक बात क्लियर कर देती हो, वो मैं नहीं था जिसने कि तुमको पॉइजन किया था मेरे एरो के साथ, वो हरक्यूलिस था। वही पर हाजिन शॉक होते हुए कहता है हरक्यूलिस? मैंने सोचा था वो चिरॉन का स्टूडेंट है। वही पर वो कहती है तुम्हारे इतने दिनों से इंतजार कर रही थी कि तुम कब आओगे,
इस चीज को कलेक्ट करोगे। तो ये बोलकर उसको उस वेनम का एंटीडोट दे देती है। तभी चिरॉन बिना किसी देरी करे उसके हाथों से वो वेनम लेते हुए उस चीज को गड़क जाता है और वहीं पर उसका बॉडी ग्लो करने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। और हाजुन कांपते हुए कहता है, हाइड्रा क्या तुमने इसको? वहीं पर चिरॉन कहता है, मेरा पैर ठीक हो चुका है। 3890 साल मैं इतने वक्त से इस पेन को इंडोर कर रहा था इस मिथिकल वर्ल्ड के अंदर। मैंने कभी नहीं सोचा था आज मैं ठीक भी हो पाऊंगा। वहीं पर हाइड्रा उसको दिलासा देते हुए कहती है, मुझे पता है ये तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा मुश्किल हुआ होगा चिरॉन। तुमने बहुत ज़्यादा पेन को एंड्योर किया है। ये तुम्हारे लिए वाकई में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ होगा। वहीं पर हमारा हाजुन चिरॉन के पास दौड़ते हुए कहता है, चिरॉन। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है चिरॉन के घर को जहाँ पर हमारा हाजिन और लूसियो बैठी हुई थी। कहते हैं उसको कितना टाइम लगेगा, क्या वो मेरे डिलीवरी चार्ज से बचना चाहता है? वहीं पर लूसियो कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई चिरॉन के बारे में ऐसा बोलने की? तुम सोच भी कर सकते हो कि चिरॉन इतना नीची सोच का होगा। और मैं एक पॉइंट को क्लियर कर देती हूँ, वो हाइड्रा थी जिसने कि चिरॉन को उसका वेनम दिया था, ना कि तुम। अर्जुन भी कोई डिलीवरी फीस डिजर्व नहीं करता। वहीं पर चिरॉन कमरे के अंदर आते हुए कहता है, क्या मैंने ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया ना? जी बस थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया जिस चीज को मैं ढूंढ रहा था उसको ढूंढने में। और ये बात वह बहुत ही ज्यादा हंसते हुए कह रहा था। और वहीं पर अमन अर्जुन अपने कहने ही जा रहा था, तुम क्या मेरी फीस को नहीं देने वाले? पीपल उसका मुख बंद करते हुए कहती है, नहीं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मैं तो बस थोड़ी देर इंतजार किया है। हाजुन कहता है, क्या तुम इस चीज को ढूंढ रहे थे, इस बो को? कोई बार सोचता है मैंने इसको बनाया तो था हरकिलिस को देने के लिए, पर मुझे लगता है उस कमीने से ज्यादा हाजुन के ऊपर ज्यादा सूट करेगा। वही पर अर्जुन सोच रहा था, क्या ये मुझे पॉइंट्स नहीं दे सकता रैंडम ऑब्जेक्ट्स को छोड़कर? लेकिन तभी वो कहता है, तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। दरवाजे का कोई खोलते हुए कहता है, मैं आ चुका हूँ। वे चिरॉन कहता है, तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो? फिर अर्जुन कहता है, कौन है इस जगह पर? वो पर्सन कहता है, चिरॉन मुझे माफ कर देना अचानक से इस जगह पर टपकने के लिए। वही पर लूसी कहती है, ये तो एरिस है, द गॉड ऑफ वॉर। वही पर हमारा हाजुन कहता है, क्या इसको ओलंपस का थग नहीं बोला जाता? वही पर लूसी कहती है, थग? अपने मैंने से थोड़ा माइंड करो हाजुन, एरिस को प्रिंस बोला जाता है गॉड्स के अंदर, और साथ ही में वो ज्यूस और हेरा का बेटा भी है। वहीं पर एरिस कहता है, एक मोर्टल एक स्पिरिट के साथ, क्या तुम हाजिन ली हो? तभी हाजिन कहता है, हाँ वो मैं ही हूँ। तो वो उसकी तरफ दौड़ते हुए कहता है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। हमारा हाजिन कहता है, रुक जाओ, तुम क्या कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। तो वो हमारे हाजुन के सामने झुकते हुए कहता है, प्लीज हाजुन ली मेरी मदद करो। हाजुन ली एक 27 साल का बंदा, क्योंकि पहला वो इंसान बन चुका है जिसने कि गॉड को अपने सामने झुका लिया है। वही पर सीन शिफ्ट होता है रेलवे स्टेशन, जिस जगह पर हाजुन और लूसी कहीं पर जा रहे थे। वही पर लूसी कहती है, हाजुन ये कार तो बहुत ज्यादा फास्ट है। हाजुन कहते इसको कार नहीं इसको ट्रेन बोलते हैं, अपने आवाज को नीची करो, जगह पर और भी पैसेंजर्स हैं। कहती है, ओ सॉरी मुझे माफ कर देना। लूसियो पब्लिक रूल्स को याद रखेगी और दोबारा ऐसे नहीं करेगी। जबकि तुम इस चीज को समझ रही तो फिर मेरे साथ बकबक मत करना। वहीं पर हाजुन मन में सोच रहा होता है, मैं कुछ दिनों से बिल्कुल भी नहीं सोया हो और मैं ऑलरेडी दूसरा डिलीवरी करने जा रहा हूँ। इस चक्कर में तो मैं थकान के मारे मरी जाऊंगा। तो वो अपने फोन को चेक करता है जिस जगह पर चिरॉन ने उसको 1 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट उसके काम के लिए और 1 लाख एक्स्ट्रा दिया हुआ होता है। वहीं पर वो अपना बैलेंस चेक करते हुए कहता है, किसको थकान की फर्क पड़ती है? तब मैं इस चीज को देखता हूँ, मेरा थकान ऑटोमेटिकली चला जाता है। तभी उसके पीछे से कोई कहता है, एक्सक्यूज मी, तुम थोड़ा धीरे बोल सकते हो? और हाजुन कहता है, मुझे माफ कर देना। तभी उसके पास से लूसियो कहती है, हाजुन के पास कोई हक नहीं है लूसियो को पब्लिक इक्विटीज के बारे में ज्ञान देने का। हाजुन कहता है, मैं थोड़ा घबरा गया था क्योंकि मेरा डिलीवरी फीस अब तक नहीं आया था। वही पर हाजुन सोच रहा होता अपने मन के अंदर, मैंने बस चिरॉन का डिलीवरी करके 2 बिलियन वॉन कमा लिए हैं और अब मुझे अपने अपार्टमेंट के लिए पैसे देने के बाद भी पैसे की कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। वही पर वो अपने फोन के अंदर एरिस के डिलीवरी को देखता है जिस जगह पर उसको एरिस के हंटर का जान बचाना है। वही पर वो सोचता है, मुझे ऐसा लगता है मेरे कंधों के अंदर अचानक से बहुत ज्यादा काम का प्रेशर आ चुका है, ये इस डिलीवरी की वजह से नहीं है। वही पर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिस जगह पर एरिस हमारे मेन कैरेक्टर से मदद मांग रहा था। एरिस कहता है, प्लीज मेरे हंटर का जान बचा लो। वही पर अर्जुन कहते, तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे कांटेक्ट की हूँ, हंटर का जान बचाओ। वो कहता है, हाँ एग्जैक्टली वही, मैंने उस हंटर का फेट चेक किया आज और मुझे देखने को मिला वो आज मरने वाला है। लूसियो कहती है, अगर ये इतना ही अर्जेंट है तो फिर तुम खुद क्यों नहीं जाते? तभी वही उसका आंसर देते हुए कहती है, क्योंकि ये चीज गॉड्स के लॉ को तोड़ता है। अर्जुन कहता है, कैसा लॉ? वही पर चिरॉन कहता है, गॉड्स को ये साफ साफ मना है ह्यूमन के डेथ और लाइफ साइकिल के अंदर एंटर करना, और ये रूल किसी भी करिकुलम स्टैंस के अंदर तोड़ा नहीं जा सकता।
एज अ गॉड ऑफ वॉर उसको ये रूल अच्छे से पता है। वही पर चिरॉन गॉड ऑफ वॉर से कहता है भले ये चीज एक्सेप्ट करने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो तुम्हारे लिए, पर तुम्हें इस चीज को एक्सेप्ट करना ही होगा। वही पर वो कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता चिरॉन, वो हंटर, मैंने उसके ऊपर मेरी पूरी जिंदगी की सेविंग्स को लगा दिया है। वही पर बताया जाता है गॉड्स हंटर्स को पावर दे सकते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हंटर को, और इससे उनके पास बहुत ज्यादा पावर आ सकता है। और जब ये हंटर्स अपने आप को एवोकेट करते हैं, ग्रेट फीट को अचीव करते हैं और उनको पब्लिक का फेम मिलता है इन गॉड्स का पॉइंट थाउजेंड्स ऑफ टाइम, उनको एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट मिलता है। लेकिन अगर वो हंटर अपने मिशन को फुलफिल करने से पहले ही मर जाए, वही पर हाजिन कहता है साफ साफ शब्दों में ये चीज बैड क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करके अपने पैसे पाने जैसा है। वही पर वो सोचता है नेशनल हेल्पलाइन गैम्बलिंग सेंटर कॉल करो। वही पर चिरॉन कहता है तुम अपने इन्हीं हैबिट्स की वजह से जरूर से बैंकक्रप्ट हो जाओगे, तुम एक मिथिकल गॉड हो, तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम गैम्बलिंग कर रहे हो, प्लीज मुझे इसमें मदद कर दो। मैंने अपने फादर का भी सारा पैसा इसके अंदर लगा दिया है और उनको इस चीज अब तक नहीं पता। वही पर हाजिन सोचता है इसका बाप यानी कि ओलंपस का गॉड ज्यूस, इसने ज्यूस को सारा पैसा लगा दिया। वही पर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। अब वो सोच रहा होता है मैं कोई मिथिकल वर्कर नहीं हूँ, मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ, ये लोग मुझे क्या सोचते हैं और मैं कैसे एक मिथिकल टाइप हंटर को बचाऊंगा। लेकिन जबकि ये बात ओलंपस के प्रिंस ने मुझसे खुद किया है, मैं इस चीज को रिफ्यूज नहीं कर सकता, मुझे इसमें कोई भी डाउट नहीं है, मुझे एक आउटगोरियस डिलीवरी फी देगा। तभी लूसी हाजुन से पूछती है हाजुन हम कहाँ जा रहे हैं? जून कहता है भूसान। वही पर सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है डंजन के अंदर का सीन, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है बहुत सारे मॉन्स्टर मरे पड़े हुए होते हैं। वही पर हम देखते हैं ह्यून वॉन गिल्ड के उस गिल्ड मास्टर को, जो कि मॉन्स्टर को मारते हुए कहता है रुकना मत, मारते जाओ। वही पर अपने मन में सोच रहा होता है भले ही मैं कितने मॉन्स्टर को क्यों ना मार लूं, इन लोगों का खत्म होने का नाम ही नहीं है। वही पर लड़की बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार देती है। तभी ये गिल्ड मास्टर कहता है हैरी लगता है तुम भी काफी हद तक चुकी हो। वो कहते हैं नहीं मैं ठीक हूँ। तभी वो गिल्ड मास्टर कहता है तो ठीक है, तभी चलो कुछ देर के लिए हम रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम सामने जाएंगे। वही पर वो सारे लोग बैठते हुए कहते हैं हम सभी लोग बहुत ज्यादा थक चुके हैं, अगर हम इस बॉस मॉन्स्टर से डंजन की शुरुआत में फाइट करते तो फिर हम जीत सकते थे, लेकिन अभी हम सभी लोग काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं। लेकिन हम बहुत ज्यादा जल्दी जगह पर आ चुके हैं आधे घंटे पहले उस फर्स्ट टीम से। वही पर वो कहता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है ओशियोंग, क्योंकि तुमने हमको रास्ता दिखाया था। वो कहता है मैंने सुना है फर्स्ट टीम हार चुका है, भले ही उनकी टीम के अंदर 6 ए रैंक हंटर्स थे, क्या ये बॉस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? वही पर उसके पास से कोई कहता है वो मॉन्स्टर मैंने सुना है जायंट है और 32 फीट का है। वही पर गिल में से सोचता है अभी हमारे पास इतना मैन पावर है, मुझे नहीं लगता हम उसको हरा पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है हमको मदद के लिए बुला लेना चाहिए। वहीं पर एक बंदा उठते हुए कहता है ये मुझे लगता है अभी हमें चलना चाहिए, मुझे एक जगह पर और ज्यादा देर नहीं रहना, मुझे घर जाकर अपने मॉम को भी देखना है। कहता है चलो चलते हैं। पर वो लोग गेट के बाहर पहुंच चुके थे। तभी वो गिल्ड मास्टर सबसे कहता है बॉस मास्टर इस रूम के उस पार है, चाहता तुम सभी लोग बहुत ज्यादा शार्प और अपने शार्प रहो और अपने दिमाग से काम करो। सभी लोग चिल्लाकर कहते हैं हाँ हम समझ गए। ये बोलकर वो लोग उस दरवाजे को ओपन करते हैं। वो लोग कहते हैं इस जगह पर तो कुछ भी नहीं है, ये चीज कहाँ चला गया, तुम क्या श्योर हो यही बॉस रूम है? वो कहता है हाँ मैं बिल्कुल श्योर हूँ। वहीं पर एरिन के गालों पर एक वाटर का बूंद पड़ता है। वो कहते हैं ऊपर क्या है? सभी से कहती है सभी लोग नीचे झुक जाओ। वहीं पर वो मॉन्स्टर एरिन को पकड़ लेता है, धीरे धीरे करके वो सारे लोगों को डिवोर करने लगता है। तभी गिल में से पूछता है उस जगह पर हो क्या रहा है? तुमने हमको इस चीज का बिल्कुल भी अपडेट नहीं किया था। तभी हम देखते उस बंदे के मुंह से टेंटिकल से निकलते हुए कहते हैं मॉम आपने जैसा बोला था मैं उन सभी को एक जगह पर लेकर आ चुका हूँ, मैंने काफी अच्छा काम किया है ना? वही पर देखा जाता है बहुत सारे आंखों को, जिसको देख कर ये गिल मास्टर घबरा चुका था। वो कहता है ये एक ट्रैप था। वहीं पर हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जिस जगह पर हमारा हाजुन आ चुका था। वहीं पर वो कहता है चलो इस काम को पूरा करते हैं। दोस्त लास्ट में हमें बताया जाता है हाजुन ली इस जगह पर आ चुका है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारा हाजिन इस डंजन के गेट के बाहर खड़ा हुआ था। वहीं पर लूसियो कहती है ओ कम ऑन, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है हाजुन, लूसियो को भी तुम्हारी मदद करनी है। वहीं पर हमारा हाजुन कहता है डंजन कोई ऐसा चीज नहीं है जो कि बच्चों की खेलने के लिए हो, ये इस वर्ल्ड के अंदर टेराटोरस डंजन के बाद दूसरा सबसे बड़ा डंजन है, इसीलिए मैं तुमको इसके अंदर नहीं ले जा सकता। वहीं पर लूसियो कहती है हाजुन क्या लूसियो को फिर से
जगह पर अकेला छोड़ रहा है। ये पर हमारा हाजुन सोचता लड़की को क्या लगता है कि मैं इसकी फिक्र करता हूँ, इसीलिए मैं उसको नहीं ले जा रहा। ऐसी कोई भी बात नहीं है। असल में इस डंजन के अंदर एंटर करने के लिए मुझे एक दूसरा नील आर्टिफैक्ट खरीदना पड़ेगा जिसका प्राइस बहुत ज्यादा है और मैं उस आर्टिफैक्ट को नहीं खरीदना चाहता, इसीलिए इसको बाहर रखना ही बेहतर चॉइस होगा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उसको पैसे देते हुए कहता है, मैं इस पैसे को लो और इससे तुम कैंडी खरीदना और मेरे लिए बाहर वेट करना। वहीं पर लूसी गुस्सा होते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है लूसियो बेवकूफ है? तुम लूसियो को पैसों के साथ खरीद सकते हो? नहीं, लूसियो को भी हाजुन के साथ गेट के अंदर जाना है। वही पर हाजुन कहता है, तू अनग्रेटफुल चाइल्ड। वो कहता है, मैं शायद कोई गलत फहमी हो चुकी है। तुम इस पैसे के साथ 50 से भी ज्यादा कैंडीज खरीद सकते हो। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। पर लूसी सोचती है 50 कैंडीज। देखते ये सोचते ही उसके मुंह में पानी आ चुका था। वहीं पर हाजुन सोच रहा था, इस दुनिया के अंदर कुछ भी पैसों के साथ खरीदा जा सकता है। इवन मैं लूसी को भी खरीद लिया पैसों के साथ। वो कहता है, तो फिर मैं जा रहा हूँ डंजन के अंदर और अगर कोई स्ट्रेंजर तुमसे कुछ पूछता है तो तुम्हें उसको क्या जवाब देना है? कहती है, मैं उनको जाने के लिए बोल दूंगी। जिन कहता है, बहुत अच्छा। ये बोलकर वो गेट के अंदर एंटर कर जाता है। हम देखते हमारा हाजुन अभी टेराटोरस डंजन नहीं है, उन डंजन के अंदर एंटर कर चुका था। वो कहता है, ये बहुत ज्यादा डार्क है, ये जगह कोई डंजन नहीं एक केव लग रहा है। तो भी वो किसी चीज के ऊपर पैर रख देता है। वो कहता है, ये कौन सी चीज है? ये बहुत ज्यादा चिपचिपी है। वहीं पर वो उन चीजों के ऊपर लाइट मारते हुए देखता है, ये सारे डेड मॉन्स्टर्स होते हैं। अभी मुझे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हो रहा क्योंकि मॉन्स्टर्स को देखकर मैं समझ सकता हूँ वो सारे हंटर्स क्यों दिक्कत के अंदर है। ये सारे मॉन्स्टर्स उन सभी लोगों के लिए एक ग्रेट डेंजर है जो कि उन लोगों को कभी भी खत्म कर सकता है। खैर जो भी हो, मैं इस गंदी सी जगह से निकलूंगा कैसे? रास्ता तो इस मॉन्स्टर के क्रॉप से ब्लॉक है और अभी तक मेरे सूट का कूल डाउन भी खत्म नहीं हुआ, इसीलिए मैं अपने सूट को भी यूज नहीं कर सकता। तो इस मौके पर मुझे एक चीज ही मदद कर सकता था, वो है मेरा स्कूटर जो कि मेरे पास अभी नहीं है। वो कहता है, अभी मैं क्या करूं? मैं बेयरली डंजन के अंदर एंटर हुआ हूँ और अभी से मैं प्रॉब्लम्स के अंदर फंस चुका हूँ। मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा मैं क्या कर सकता हूँ। तभी उसके सामने सिस्टम पैनल खुल जाता है। वहां से एक मैसेज आता है, आपके प्रॉब्लम्स को देखकर इमरजेंसी सिस्टम शॉप ओपन होता है। वो कहता है, हाँ रुको, ये शॉप मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। वहीं पर वो स्कूटर का प्राइस देखते हुए कहता है, क्या इन लोगों ने मुझे पागल समझ के रखा है? अगर किस तरीके के स्कूटर का कीमत 1 बिलियन होता है, क्या इन सिस्टम वालों को मैं चूतिया लगता हूँ? इतने बिलियन खर्च कर एक स्कूटर खरीदूंगा? वो कहता है, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। कम ऑन, इस जगह पर कुछ और भी होगा, मुझे वो चीज चेक करना होगा। हम देखते हैं हमारे हाजुन के पीछे कोई उसको देख रहा था। तभी उसके पीछे से कोई आते हुए कहता है, तुम इतनी जोर से चिल्ला क्यों रहे हो? हम देखते उसकी आवाज सुनकर हमारा हाजुन घबरा चुका था और वो गलती से स्कूटर खरीदने के बटन के ऊपर क्लिक कर देता है। वहीं पर हम देखते ये होती है लूसियो। लूसियो कहती है, सरप्राइज हाजुन, मैं इस जगह पर आ चुकी हो। मैं कैसा लगा मेरा सरप्राइज? तुम लोग हाजुन के रिएक्शन को देखकर समझ ही चुके हो। हम देखते हैं हमारा हाजुन उसकी बात को नहीं सुन रहा था, वो तो बस यही दिखे जा रहा है। उसका 1 लाख पॉइंट यानी कि 100 बिलियन एक स्कूटर के पीछे खर्च हो गया। वहीं पर वो पीछे मुड़ते हुए चिल्लाते हुए कहता है, तुम इस जगह पर क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें बाहर रहने को बोला था। तभी लूसियो कहती है, तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ और इसलिए मैं तुमको स्टार्टिंग से फॉलो कर रही थी। और वहीं पर हाजुन कहता है, मैं बिलीव नहीं कर सकता तुम इस जगह पर मेरे पीछे आ चुकी हो, जबकि मैं तुम्हें बाहर रहने को बोला था। तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए तुमको 1 हफ्ते तक कोई कैंडी नहीं मिलेगा। तभी लूसियो चिल्लाती हुई कहती है, हाजुन तुम्हारे पीछे देखो। वहीं पर हम देखते हैं हाजुन के पीछे एक खतरनाक से स्कूटर को। वहीं पर हमारा हाजुन सोच रहा था, क्या ये वही स्कूटर जो जिसने क्या ये वही स्कूटर है जिसको कि मैंने ऑर्डर किया था? ये तो बहुत ज्यादा ही कूल है और साथ ही में ये तो एक ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल भी है। वहीं पर हम देखते उनके पीछे पूरे मॉन्स्टर के एक झुंड को। पर हाजुन सोच रहा था, फक, बहुत ज्यादा ही लाउड था। मैं तो इस बार में भूल ही चुका था कि मैं दुनिया के सेकंड मोस्ट खतरनाक डंजन के अंदर हूँ। बोलकर वो उस बाइक के अंदर बैठ चुका था। वो कहता है, जल्दी से राइट से पकड़ो। वो कहता है, ये बाइक के अंदर सच में हॉर्स पावर है। लगता है मैंने उतना भी गलती नहीं किया इस चीज को खरीद कर। वहीं पर शिन शिफ्ट होता हमें दिखाया जाता है उस टेंटिकल खटिया से मॉन्स्टर को जिसने कि सभी हंटर्स को ट्रैप करके रखा था। वहीं पर सियोंग वोन गिल्ड का गिल्ड मास्टर सोच रहा होता है, सक माय डिक यू मॉन्स्टर। वो कहता है, तो ये शुरुआत से ही उसका प्लान था। सभी लोग उस टेंटिकल्स के अंदर ट्रैप हो चुके हैं, पर मैं अभी तक बाहर क्यों हूँ? इसका प्लान क्या है? क्या इसका कोई प्लान है इसके पीछे? लेकिन जो भी हो, मैं अपने साथियों को बचा कर ही रहूंगा।
तभी उसके ऊपर से भी एक टेंटिकल उसके ऊपर अटैक करने आ जाता है, पर वो उस टेंटिकल्स को डॉज कर उनके ऊपर काफी सारे स्लैश मार देता है। वो कहता है ये चीज मेरे ऊपर हर तरफ से अटैक कर रहा है। इसने सोचा था इस डंजन का पूरा एंटायर सीलिंग एक डंजन बॉस होगा। ये चीज कम्प्लीटली डिफरेंट है जो कि हमको बोला गया था उससे। और बस यही नहीं, अगर मैं हंटर्स एसोसिएशन के अकॉर्डिंग बात करूं कि डेटाबेस के अंदर कहीं पर भी ऐसा नहीं था कि एक मॉन्स्टर ह्यूमंस को कंट्रोल कर उनसे अपना काम करवा सकता है और साथ ही में उनके ब्रेन और उनके बॉडी को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर ये चीज इस डंजन के बाहर चला गया तो फिर ये पूरे दुनिया के ऊपर एक केओस मचा देगा। मुझे आज इस चीज को यहीं पर ही खत्म करना होगा। वही पर हमें दिखाया जाता है सेंगबोन गिल्ड के गिल्ड मास्टर के छोटी बहन को, यानी कि इस गिल्ड के वाइस गिल्ड मास्टर को। वहीं पर हम देखते हैं उस लड़की की आंख खुलती है और वो बहुत सारे स्लैश मारकर उस मॉन्स्टर के चंगुल से निकल जाती है। वहीं पर गिल्ड मास्टर उसके पास दौड़ते हुए आते हुए कहता है, एरिन क्या तुम ठीक हो एरिन? साला गांडू कहीं क्या कुछ कर तो नहीं पाया था, उसको छुड़ा तो नहीं पाया था, ठीक हो क्या ना पूछ लेंगे चला आया। तुम कैसी हो, क्या तुम ठीक फील कर रही हो? कहती है काश मैं ऐसा बोल पाती कि मैं सही हूँ, पर ऑलमोस्ट मेरे लिमिट पर हूँ। हमें इस बॉस मास्टर को जल्दी से हराना पड़ेगा, वरना जितने भी लोग इस टेंटिकल्स के अंदर फंसे हुए हैं उनको कोई नहीं बचा सकता। वो लोग जरूर से मारे जाएंगे क्योंकि इस टेंटिकल के अंदर ऑक्सीजन का रिसोर्स कट हो जाता है, इसीलिए जल्दी ये लोग सांस घुटने की वजह से मारे जाएंगे। वहीं पर वो बास्टर्ड कहता है तो चलो अपने पूरे दम को लगा देते हैं इस बॉस मास्टर को हराने के लिए। तभी वो लड़की कहती है जब ये मास्टर उसके अटेंशन को मेरी तरफ ड्रॉप कर देगा तब तुम इसके ऊपर उसी मौके का इंतजार कर इसके ऊपर अपने उस खतरनाक मूव का इस्तेमाल कर देना। वहीं पर हम देखते उस लड़की अपने फुल स्पीड के अंदर उस मॉन्स्टर को चीरते फाड़ते हुए उस मॉन्स्टर के आधे शरीर को काट देती है। वो कहती है अभी। हम देखते ये फकिंग गिल्ड मास्टर जो कि बिल्कुल निठल्ला है, वो एरिस के दिए हुए पावर को इस्तेमाल करता है। कहता है द डिवाइन पावर, डिवाइन आर्केटिया, ये बोलकर वो अपनी तलवार को बिल्कुल रेडी कर लेता है। ये बोलने के साथ साथ वो कहता है अल्टीमेट अटर्नमस द डिवाइन स्लैश पनिशर। ये बोलने के साथ साथ वो काफी दमदार सा एक अटैक उस मॉन्स्टर की तरफ कर देता है, जिससे हमें उस मॉन्स्टर को तो पता नहीं पर उस पीछे का उसके सामने का आधा सीलिंग गायब हो चुका था। वो कहता है, वो हाफते हुए कहता है यही मेरा लिमिट था। पर सोचता है मार्स पनिशर, यानी कि ये स्किल जो कि मैंने अभी यूज किया एक मिथिकल स्किल जो कि मुझे एडिस के द्वारा दिया गया था, और इस स्किल की वजह से हमारा सेंगबोन गिल्ड अभी टॉप पर है और अभी तक टॉप रैंकिंग गिल्ड के इस पोजीशन को मेंटेन कर पाई है। इस जगह पर ऐसा कोई भी चांस नहीं कि मॉन्स्टर इस खतरनाक अटैक को सरवाइव कर पाए। आज इस मॉन्स्टर का अंत है। वही पर हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को जो कि उसके सामने आंख खोलती है अपनी। वो कहती है ये मन तुम्हारा आज इसी जगह पर एंड होने वाला है। वहीं पर वो सोच रहा था इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी आंखें खराब हो चुकी है, मैं ये देखना नहीं चाहता, ये सच नहीं हो सकता। वो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि उसका मूव मॉन्स्टर को नहीं मार पाया था। फिर दोबारा से वो कहता है सक माय डिक। वहीं पर वो लड़की, उसने अभी तक होप नहीं छोड़ी थी। वो कहती है गिल्ड मास्टर उस जगह पर ऐसे ही बैठे मत रहिए, जल्दी से उठकर इस मॉन्स्टर का सामना कीजिए। देखते हैं उस जगह से नहीं उठता। वो कहता है एरिन मुझे माफ कर देना, मैं अपने लिमिट पर हूँ, इस मॉन्स्टर का बाल भी पाका नहीं कर सकता। हम देखते हैं ये पर्सन जो कि यंगवुन गिल्ड का, साउथ कोरिया का स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड है, उसका गिल्ड मास्टर है। ये पर्सन अभी हार मान चुका था। वो कहता है मुझे माफ कर। उसके ये कहने का ही देर था बस। तभी उस मॉन्स्टर के आंखों को चीरते हुए कोई निकलता है। वो इस जगह पर आ चुका था ये दिखाने के लिए कि कौन इस मानवा का मेन कैरेक्टर है। हम देखते हैं हमारा हाजुन उस मॉन्स्टर के आंखों को फाड़ते हुए एक ढासू एंट्री देते हुए कहता है तुम्हारा डिलीवरी मैन आ चुका है। वही पर हम देखते हैं उस गिल्ड मास्टर और इस लड़की को, जो दोनों ही काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। वो दोनों कहते हैं ये हमने क्या देख लिया। उनको अपने आंखों के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। और यही पर एपिसोड की शुरुआत वही से होती है जहाँ पर ये सब कुछ खत्म हुआ था। वो दोनों कहते हैं हमें लगता है आज हम इसी जगह पर मरने वाले आकर मैं इतना काबिल नहीं था कि मैं सबको बचा पाऊँ, मुझे माफ कर देना। वही पर वो ये सोच ही रहा था तभी उस मॉन्स्टर के आंख को कोई चीरते हुए उसके आंखों के अंदर से एक पर्सन निकलता है।
ये और कोई नहीं, यही है हमारा मेन कैरेक्टर हाजिन ली। हाजिन कहता है बिरो फिक्र क्या क्यों करता है, अपना आ चुका है। वहीं पर वो दोनों के दोनों ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुके थे। वो दोनों कहते हैं ये इधर कहाँ से आया। उसी तरह हाजुन बहुत ही स्टाइल से उसके बाइक लैंड करवाते हुए स्टाइल मारता है। वहीं पर वो लड़की कहती है रुको, ये क्या वो स्कूटर मैन नहीं है। वहीं पर हमारा हाजुन एक हीरोइक पोज में खड़ा हुआ था। तभी कोई कहती है तुम अनकल्चर्ड ह्यूमंस, तुम्हें इतनी भी कदर नहीं है। जो पर्सन तुम्हें बचाने आया है तुम उनको थोड़ी भी इज्जत नहीं दे रहे हो। तुम लोग मुझे मेगा एलाइट लूसियो। वहीं पर ये लोग सोच रहे थे अब ये छोटी बच्ची कौन है। वहीं पर लूसियो कहती है हा 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 फुलिश ह्यूमंस, तुम लोगों को लूसियो के मेगा पावर को देखकर इतना ज्यादा डर लग रहा है कि तुम लोग बात तक नहीं कर पा रहे। वहीं पर वो कहती है हाजुन जरा इस जगह पर आओ और देखो ये लोग कितने ज्यादा पैथेटिक है, ये लोग कितने फनी दिख रहे हैं। वही मॉन्स्टर का बच्चा आ जाता है जिसको देखकर लूसी की बोलती बंद हो चुकी थी और वो गोमा में जा चुकी थी। एक तो ऐसा ही लग रहा था। वहीं पर हमारा हाजुन उसको आराम से पकड़ते हुए कहता है क्या ये कोई स्क्विड है? तुम क्या बेवकूफ हो, इतने सीरियस मैटर के अंदर अपने मुंह के अंदर स्क्विड देकर रखे हो, गांजा वांजा पीकर आए हो क्या? वहीं पर वो उसके मुंह से उसको उखाड़ते हुए कहता है गीस कितना गंदा है ये चीज, ये इसके मुंह के अंदर था। वहीं पर हम देखते वो लड़का सीधे लूसियो के ऊपर गिरता है। लूसियो कहती है मेरे ऊपर अटैक हो चुका है। वहीं पर हमारा हाजुन उस मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए कहता है ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा बुरा है और गंदा भी। वहीं पर वो कहता है क्या यही इस हेयून डेंजन का बॉस मॉन्स्टर है? ये तो काफी ज्यादा ही ताकतवर दिख रहा है, लगता है मैं बिल्कुल एकदम सही टाइम पर आया हूँ। लेकिन एक मिनट रुको, यंगजुन पार्क किधर है? वहीं पर वो गिल्ड मास्टर पीछे से कहता है क्या तुम मेरे बारे में बोल रहे हो? वहीं पर हमारा हाजुन उसको चेक करते हुए कहता है हाँ तुम्हें देखकर नहीं लग रहा कि तुम कहीं पर तुम्हारा चोट लगा है और तुम काफी ज्यादा फिट भी दिख रहे हो, क्या तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी ना? गिल्ड मास्टर कहता है नहीं मुझे कुछ ज्यादा कुछ नहीं हुआ, कुछ छोटे मोटे चोट लगे हैं बस। वहीं पर हमारा हाजुन कहता है लेकिन एक मिनट रुको, लगता है मैंने तुम्हें कहीं पर देखा है। वहीं पर गिल्ड मास्टर गुस्सा हो रहा था। हाँ वहीं पर वो कहता है हाँ याद आ गया, मैं तुम टेरेस डेंजन के अंदर मिला था। ये दुनिया सच में कितना ज्यादा छोटा है, नहीं एरिस के हंटर निकले। वहीं पर वो बंदा गुस्सा हो चुका था। वो कहता है हम बात बाद में कर सकते हैं, अभी इस मॉन्स्टर को हराना सबसे जरूरी चीज है। प्लीज पहले इस मॉन्स्टर को मार कर फिर हमसे बात करो। अगर तुमने इस बॉस मॉन्स्टर को अभी नहीं मारा तो फिर हम ट्रैवल के अंदर आ जाएंगे। वहीं पर हमारा हाजिन कहता है हाँ तो मॉन्स्टर को मारने से मेरा क्या लेना देना है भाई, ये तो हंटर्स का काम है, मैं तो बस एक डिलीवरी मैन हूँ, मैं कैसे इससे फाइट करूँ? वहीं पर हाजिन सोच रहा था मेरा सूट अभी कूल डाउन पर है तो मैं कुछ वैसे भी नहीं कर सकता। वहीं पर वो लड़की कहती है मैंने ऐसे कभी नहीं सोचा था तुम इस तरीके के पर्सन होंगे क्योंकि लोगों की लाइफ का प्राइस लगाता है। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, मैं तुमको आज इस जगह पर मार दूंगी। पर हाजुन कहता है तुमने कुछ गलत समझ लिया, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये था कि सियोंगवुन पार्क ही है जो इस मॉन्स्टर को मारने वाला है, ना कि मैं। वहीं पर सियोंगवुन पार्क कहता है तुम क्या मजाक कर रहे हो, मेरे सारे वेपन्स टूट चुके हैं और वैसे भी तुम इतने ज्यादा। वहीं पर वो कह नहीं जा रहा था तुम तो इतने ज्यादा पावरफुल हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तो फिर वेपन का चिंता है रुको, बोलकर वो अपने मोबाइल के अंदर कुछ करने लगता है। वहीं पर वो कहता है तुम हथियार की चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है जो कि मुझे तुम्हें डिलीवर करना है। वहीं पर उसके ऐसा कहने के साथ साथ ही वहां पर बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट के साथ एक तलवार आ चुका था। वहीं पर वो गिल्ड मास्टर इस तलवार को देखते हुए कहता है एरिस बास्टर्ड, ये तलवार ये तो बस लेजेंड में एग्जिस्ट करता था, ये यहाँ पर कैसे आया? इसको वार एंडर के नाम से भी जाना जाता। वहीं पर हमारा हाजुन कहता है तो ठीक है मेरा काम हो चुका है, मैं चलता हूँ, मेरा डिलीवरी कंप्लीट हुआ। वहीं पर पीछे से गिल्ड मास्टर कहता है प्लीज रुक जाओ, किसने ये तलवार मेरे पास भेजा है और तुम कौन हो जो कि इतने आसानी से डंजन्स के अंदर घूमते फिरते रहते हो जैसे कि डंजन्स तुम्हारा घर है, कौन हो तुम? वहीं पर हमारा हाजुन कहता है लगता है तुम मेरे बारे में काफी ज्यादा क्यूरियस हो रहे हो, अगर तुम्हें मेरे बारे में जानने का इतना ही शौक है तो फिर तुम मुझे डिवाइन डिलीवरी मैन कह सकते हो। वहीं पर वो कहता है मैं तुम्हें बाद में ढूंढकर तुमसे बात कर लूंगा, अभी मैं चलता हूँ। वहीं पर वो गिल्ड मास्टर सोच रहा था मैं कैसे समझूंगा इसने भी क्या बोला। वहीं पर वो पीछे मुड़ते हुए इस मॉन्स्टर को देखते हुए कहता है इसको देखकर ऐसे लग रहा है मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इसी के साथ वो उस तलवार को पकड़ लेता है। उस तलवार को पकड़ने के साथ ही साथ उसके अंदर एरिस के पावर्स आने लगते हैं। अब वो टोटली एरिस का मिथिकल टाइप हंटर बन चुका था, अवेकनिंग के अंदर पहुंच चुका था। वहीं पर वो लड़की कहती है अभी सियोंगवुन को क्या हुआ और ये इनक्रेडिबल पावर क्या है। वहीं पर हम देखते हैं ये गिल्ड मास्टर उस मॉन्स्टर के सामने खड़ा हुआ था।
वही पर वो कहता है मैं फील कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये फीलिंग आ रही है, मैं इस बैटल को जीत सकता हूँ। एक्टिवेटिंग द एरीज डिवाइन पावर। और ये कहने के साथ साथ ही वो कहता है साइतामा जी मेरे गुरु, आपके आशीर्वाद लेकर सीरियस तलवार स्लैश। और ये बोलने के साथ साथ ही वो उस मोस्टर के ऊपर उसके पूरे गांड का दम लगा देता है और इसी के साथ वो मोस्टर एक ही स्लैश के अंदर मारा जाता है। वही पर वो लड़की कहती है ये कैसे पॉसिबल भी हो सकता है, वो मोस्टर तो मरा ही, साथ ही में ये पूरा सीलिंग भी उड़ गया। और इसी के साथ ही चपरगंडू वही पर ही बेहोश हो जाता है। अब वही पर ही वो कहती है तुमने बहुत अच्छा किया सियांगवन। वही पर वो सोच रही थी इस वर्ल्ड के अंदर तुम्हारा एग्जिस्टेंस क्या है स्कूटर मैन। वही पर हम देखते हैं हाजुन को जो कि लूसियो के साथ जा रहे थे। वही पर सोचता है मैं काफी ज्यादा भूखा हूँ, मुझे अभी थोड़ा खाना खाना चाहिए। और इसी के साथ डिवाइन डिलीवरी कंप्लीट हुआ के साथ सीन शिफ्ट होता है। हमें न्यूज चैनल को दिखाया जाता है जहाँ पर एक एंकर कह रहा था वुसान के ऊपर जो डंजन ओपन हुआ था वो कल दोपहर को 10 बजे क्लियर कर दिया गया है और इन चीज का श्रेय हो जाता है एवांग वोन गिल्ड ने। उन लोगों ने अपने जान पर खेलकर उस गेट को क्लियर किया है। वहीं पर हम देखते हैं हॉस्पिटल का सीन जिस जगह पर इसी गिल्ड का मास्टर वो बैठकर यही न्यूज देख रहा था। वो कहता है कि इन लोगों के पास कोई काम नहीं है, बस यही न्यूज कवर करे जा रहे हैं। अगर मैं सच बोलूं तो अगर वो उसे कवर नहीं आता तो फिर हम में से कोई नहीं बचता। वो डिलीवरी मैन नहीं, वो डिवाइन डिलीवरी मैन। अगर हम उस गेट को क्लियर कर पाए हैं और अगर आज हम जिंदा है तो वो उसकी वजह से ही है। लेकिन वो है कहाँ? वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन ही हो सकता। वो ऑर्डिनरी पर्सन है ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। और वो जो आर्टिफैक्ट्स डिलीवर कर रहे हैं जो कि गॉड्स को बिलोंग करते हैं तो इंसान कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकता। वहीं पर हम देखते हैं कि पर्सन को जो कि दौड़ते हुए इसी तरफ आ रहा था वो कहता है गिल्ड मास्टर आप कितने ज्यादा जख्मी हो। वहीं पर वो गिल्ड मास्टर की तरफ देखते हुए कहते हैं। वहीं पर वो कहता है तुम तो बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं हो, मैं तो फालतू में टेंशन कर रहा था। वहीं पर वो गिल्ड मास्टर कह रहा था साले तू इतने देर से क्यों आया। वहीं पर वो कह रहा था नहीं गिल्ड मास्टर मैं तो बहुत ज्यादा खुश था कि आप ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो। और मैंने तो ये भी सुना है आपने उस मॉन्स्टर को एक ही स्लैश में मार दिया था। मुझे लगता है आपको वर्ल्ड का 3rd बेस्ट हंटर का टाइटल ऐसे ही नहीं दिया गया, आप अपने रेपुटेशन पर खरे उतरे। वैसे ये तलवार किसकी है और वैसे आपका पुराना तलवार का क्या हुआ। वही पर वो कहता है वो तलवार टूट गया। कहता है हाँ टूट गया। वो कहता है क्या वो तलवार टूट गया? का प्राइस तो 100 बिलियन वॉन से भी ज्यादा था। वो कहता है हाँ कोई बात नहीं, और वैसे भी उसके बदले मुझे ये तलवार मिल गया जो कि उस तलवार से 1000 गुना ज्यादा बेहतर है। और वैसे भी ये तलवार मुझे स्कूटर मैन ने डिलीवर किया है। वही परी वो हाजिन का नाम सुनकर कांपते हुए कहता है वो भी वही पर था। वो कहता है ओवर एक्टिंग करना बंद कर और तू क्या मुझे क्या फेवर कर सकता है। वो कहता है किस तरीके का फेवर। वहीं पर वो गिल्ड मास्टर कहता है मुझे उस स्कूटर गाय का आइडेंटिटी अब पता है, क्या तू उसको ढूंढ सकता है, वो कहाँ रहता है। वो कहता है आपको उसका एड्रेस क्यों चाहिए। वही पर वो डेविल स्माइल देते हुए कहता है क्योंकि मैं उसको रिक्रूट करने वाला हूँ। वही पर शिफ्ट होता है और गॉड्स के डोमेन के अंदर एरिस के टेम्पल को दिखाया जाता है। वही पर एरिस बाहर आते हुए कहता है क्या तुमने वो तलवार डिलीवर कर दिया। मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ कि तुम उस डंजन से स्क्रैच्ड वापस आ चुके हो, ये सच में इम्प्रेसिव है। वही पर अर्जुन कहता है हाँ ये उतना भी कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं था, मैं तुम्हारे हंटर को बचा भी लिया है और उसको तलवार दे भी दिया है, तो चिंता करने की कभी जरूरत नहीं है। बरी एरिस कहता है तुम सच में अपने रेपुटेशन के ऊपर खरे उतरे, मैंने एक अच्छा डिसीजन लिया था तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करके। चलो अंदर चलते हैं, मुझे तुमको एक गिफ्ट देना है। वही पर हाजुन कहता है मुझे पहले लगा था ये तो एक थग है, लेकिन अभी ऐसा लगता है इसके अंदर थोड़ा मैनर्स है। वही पर उसके पीछे से लूसियो कहती है ऑफ कोर्स उसके पास उसका डिग्निटी है, तुम उसको सोचते क्या हो, वो रॉयल्टी है। मैंने तुमको मना किया था ना उसके बारे में ऐसा बोलने से। वो एरीस है, ज़्यूस का बेटा, कोई ऐरा गहरा नहीं। वही पर हाजुन कहता है हाँ याद आया ये तो एक प्रिंस है। वही पर हम देखते वो लोग अंदर आ चुके थे। वही पर एरिस रुकते हुए कहता है स्पिरिट मैं चाहता हूँ तुम इसी जगह पर रुक जाओ क्योंकि इसके आगे बस मैं और मिस्टर हाजुन ली ही जाएंगे। वही पर हाजुन उसके साथ जाने लगता है। वही पर हमें एरिस के टेम्पल के अंदर ट्रेजर कॉरिडोर को दिखाया जाता है जिस जगह पर वो लोग चलकर जा रहे थे। वही पर वो लोग एक बड़े से दरवाजे के सामने आ चुके थे। हाँ देखते हुए हाजुन कहता है ये तो बहुत बड़ा दरवाजा है। वही पर एरिस कहता है हाँ ये दरवाजे काफी बड़े हैं, अगर मैं ह्यूमन मेजरमेंट की बात करूँ तो एक दरवाजे का वेट 3000 टन है
वही पर अर्जुन कहता तो फिर हम इनको ओपन कैसे करेंगे। एरिस कहता ये कैसा सवाल है, जैसे दरवाजे को खोला जाता है बिल्कुल वैसे। वही पर ये बोलकर वो दरवाजे को खोलने लगता है, जिसको देखकर हाजिन कहता है अच्छा तो फिर तुम दरवाजे को खोल सकते थे। वही पर वो लोग उस रूम के अंदर एंटर कर चुके थे, जिसको देखकर हमारे हाजिन की हालत कुछ खराब हो चुकी थी। वही पर एरिस कहता है तुम इस जगह पर जो कुछ भी देख पा रहे हो सब कुछ ओलंपस के गॉड ज़्यूस, वार गॉड, हेयर और मेरा है। वही पर हमारे हाजिन की आंखों के अंदर लालच साफ साफ झलक रहा था। वो कहता है इन सभी चीजों का प्राइस कितना ज्यादा होगा, मैं तो सोच भी नहीं सकता मैं इनमें से कोई भी चीज को उठा सकता हूँ सच में। वही पर एरिस कहता है तुम्हारा काम उन कुछ मेरिट पॉइंट से बहुत ही ज्यादा है, इसलिए मैं तुम्हें ये सब चीजें देना चाहता हूँ और यही एक प्रिंस के लिए सही ग्रेशर होगा। वही पर हाजुन कहता है मुझे पता था एरिस तुम्हारे ऊपर विश्वास कर सकता हूँ। एरिस मेरे मैन तुम बहुत अच्छे हो। साला गॉड को मैन बोल रहा है, डर नहीं लगता। वही पर वो कहता है चलो यही पर जो था वो चीज यही पर इधर ही कुछ था, हाँ मिल गया। वही पर एरिस कहता है तुम्हें इस चीज को ओपन करना चाहिए। अर्जुन कहता है ये क्या है। एरिस कहता है तुम्हें ये खोलकर तो देखना चाहिए एक बार, फिर ना समझोगे। वही पर अर्जुन कहता है तुम मुझे ये कौन सी चीज दे रहे हो जिसके बारे में तुम्हें खुद नहीं पता। वही पर एरिस कहता है तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, ये आइटम कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है और ये कोई भी गॉड देख कर बता सकता है। वही पर एरिस अपने मन में सोच रहा था ये आइटम कुछ ज्यादा नहीं बस एक यूजलेस ट्रैश है। वही पर वो सोचता है इस चीज को मुझे अपने फादर ने दिया था, उन्होंने कहा था ये बहुत ही ज्यादा प्रेशियस ट्रेजर है जो कि वो ओन करते हैं, लेकिन मैं आज तक इसको ओपन नहीं कर पाया, मुझे भी जानना है इसके अंदर है क्या। वही पर वो कहता है जल्दी से इसको खोलो। तुम्हें रिवॉर्ड पसंद नहीं आया? नहीं मुझे पता है तुमको रिवॉर्ड बहुत ज्यादा ही पसंद आएगा। वही पर हाजिर अपने मुंह बनाते हुए कहता है ये क्या है, ये किस तरह का लेम रिवॉर्ड है। वही पर एरिस कहता है तुम्हारा मतलब क्या है। वही पर अर्जुन कहता है तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, ये चीज कैसे प्रीशियस ट्रेजर हो सकता है, ये तो बस एक लकड़ी का टुकड़ा है। वही बरी एरिस के सर के ऊपर बिजली गिरता है, एरिस सदमे में जा चुका था। वही बरी वो अर्जुन को धक्का देते हुए कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता डिवाइन डिलीवरी मैन। मुझे लगता है ये एरिस फिर से पिटेगा। अगर ऐसे इस लकड़ी के टुकड़े के बारे में जिसको पता है उसको तो पता ही है, इसका मानवा से कोई सम्मत नहीं है, लेकिन मैंने माइथोलॉजीज के बहुत सारे स्टोरीज के अंदर सुना है गॉड ऑफ गॉड्स ज़्यूस एक लकड़ी यूज करते थे जो कि ओलंपस का सबसे ताकतवर वेपन था। इसके मदद से ज़्यूस ने बहुत सारे जंग को जीता था और वही लकड़ी का टुकड़ा उन्होंने अपने बेटे एरिस को दिया था जो कि अभी एक ह्यूमन के पास आ चुका है। वही नेक्स्ट चैप्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है और एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर के घर को दिखाते हुए, जहाँ पर वो अभी अभी नींद से उठा था। अंग्राई लेते हुए कहता है लगता है मैं काफी देर तक सो चुका हूँ, शायद ये इस वजह से हुआ है क्योंकि एक डिलीवरी को कंप्लीट करने के बाद मैं सीधा भूसान के लिए निकल गया था, भूसान से सीधा एरिस के पास। पहुँचते पहुँचते मिडनाइट हो चुका था, इसी वजह से मेरे पूरे बॉडी के अंदर काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। तभी उसकी नजर जाती है लूसियो की तरफ जो कि कैंडिस की बात सोचते सोचते सो रही थी। अजिन कहता है आखिर किस तरीके का स्पिरिट ते सोते भी बकबक करता है। वहीं पर वो लूसियो के कम्बल को ठीक करते हुए कहता है लगता है ये भी काफी ज्यादा टायर्ड हो चुकी हैं। नए घर के अंदर शिफ्ट होने के बाद मैं ये मेक श्योर जरूर करूंगा कि तुमको एक अच्छे को सोने के लिए एक अच्छा जगह मिले। तभी सीन शिफ्ट होता है एक सुपरमार्केट की तरफ जहाँ पर हमारा हाजुन कुछ सामान खरीद रहा था और वो सामान खरीद कर बाहर जाने लगता है। तभी उसका नजर एक पोस्टर की तरफ जाता है क्योंकि एक हंटर एग्जाम को डेडिकेट करता है। वहीं पर वो सोचता है तो सच में ये एग्जाम 15 जून को होने वाला है, यानी कि इस एग्जाम के होने में बस 3 दिन ही बाकी है। ऐसे तो मैं एक हंटर होना कभी भी कंसिडर नहीं करता, लेकिन अभी मैं डंजन्स के अंदर आइडेंटिटी को हाइड कर ज्यादा दिन तक नहीं जा सकता, ये मेरे लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। लगता है मुझे अभी एक हंटर बनने का ट्राई तो एक बार करना ही चाहिए। वही पर हम देखते हैं लूसियो को जो कि नींद से उठते हुए हाजुन को बुलाते हुए कहती है हाजुन तुम कहाँ पर हो। तभी हाजुन घर पहुंच चुका था और लूसियो को देखते हुए कहता है आखिरकार तुम नींद से उठी चुकी हो, मैं बाहर गया था कुछ सामान आने के लिए जो कि हम खा सके और पी सके। वही पर लूसियो बच्चों की तरह उसके बैग के अंदर खाने करते हुए कहती है मेरा कैंडी किस जगह पर है। कहता है तुम ऐसे ही कैंडी खाती रही तो फिर तुम्हारे दांतों को। तभी एक टिंग का साउंड आता है और इसी के साथ हमारे हाजुन को हेपेस्टिस की तरफ से एक न्यू डिलीवरी का ऑर्डर आ चुका था। वही पर हंसते हुए कहता है लगता है हमें इन सब चीजों को बाद के लिए सेव करना होगा। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है हेपेस्टिस के मिशन के बाहर जहाँ पर हमारा हाजुन उसके स्कूटर को लेकर पहुंच चुका था। तभी हाजुन
हेफेस्टस को हाय करते हुए कहता है, हेफेस्टस तुम्हारा बच्चा इस जगह पर आ चुका है। हेफेस्टस कहता है, तुम टाइम से थोड़े जल्दी ही पहुंच चुके हो, लेकिन तुम्हारा स्वागत है। हाजुन कहता है, मैं कैसे अपने फेवरेट कस्टमर को वेट करवा सकता हूँ। हेफेस्टस कहता है, हाजुन क्या तुम्हें ये चीज रियलाइज है, यानी कि तुम गॉड्स के एरा के ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुके हो। तुमने बस चिरॉन के टूटे हुए पैर को ठीक ही नहीं किया, साथ ही में जिसकी मदद भी की उसके पैंडेमिक के साथ। हमारा हाजुन शर्माते हुए कहता है कि नहीं पता था ये सारी बातें इतनी जल्दी फैल जाएगी, और वैसे भी मुझे लगता है ये सारी चीजें एक लक का पार्ट था। और वैसे भी इन सब चीजों को हुए बस 2 दिन ही हुआ है। और वैसे तुम क्या चाहते हो आज के लिए, मेरा काम क्या है? जब हेफेस्टस उसके डिलीवरी के बारे में बताने वाला ही था तभी कोई कहता है, आज डिलीवरी होने वाला है। तो इतना बोलते ही एक इंसान उस जगह से निकलता है। हेफेस्टस कहता है, तो फिर तुम इस जगह पर टाइम से पहुंच चुके हो। जुन कहता है, अब ये कौन है? लूसियो कहती है, क्या तुम्हें इनके बारे में नहीं पता? जुन कहता है, इस जगह पर मामला क्या है बे? लूसियो, क्या तुम इसको जानती हो? जुन कहता है, क्या तुम मुझे बता सकती हो ये कौन है? लूसियो कहती है, लाइट से भी ज्यादा तेजी, साथ ही में द गॉड ऑफ ओशन भी। ये है बिजली और समुद्र के देवता काला सांड, और ये काला सांड गॉड्स के अंदर काफी ज्यादा फेमस है इनके कामों के लिए। इनका एक माइथोलॉजिकल पिक्चर ह्यूमंस तुमने भी देखा होगा। ये है सर काला सांड जेसन, जिन्होंने की समुद्र और बिजली के ऊपर अपना प्रभुत्व कायम किया है। हाजुन सोचता है, भला मुझे ये सब चीजें कैसे पता होगा? वही पर वो आदमी यानी कि वही पर वो गॉड अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, मेरा नाम है काला सांड जेसन, मैं हूँ बिजली और ओशन का देवता, साथ ही में द गॉड्स ग्रेट एडवेंचरर के नाम से भी जानते हैं। तो मेरे एडवेंचरर टीम का नाम है आर्गो एक्सपेडिशन। हमें इसके बारे में थोड़ा बताया जाता है। कुछ ऐसे गॉड्स का एक ग्रुप है जो कि समुद्र के ऊपर राज करने के साथ साथ ये लोग गॉड्स के लिए भी हर काम के अंदर मदद करते हैं। और इनके एडवेंचरर टीम के अंदर सारे के सारे लोग सारे लेजेंडरी गॉड्स हैं, जिनमें से कोई भी थोड़ा भी कमजोर नहीं है। इनको ग्रीक का एवेंजर भी बोला जाता है। हाँ, एवेंजर। वही पर काला सांड यानी कि काला सांड जेसन कहता है, तुम्हारे बारे में मेरे एडॉप्टिव फादर यानी कि डॉन से काफी कुछ सुना है, तुम काफी ज्यादा कमाल के हो, और इन सभी चीजों के लिए मैं तुम्हारे पास काफी ज्यादा ही ग्रेटफुल हूँ। हमारा हाजुन कहता है, ये कोई भी बड़ी बात नहीं है, और वैसे भी मैं बस अपना काम ही कर रहा था। सांड कहता है, तुम उतने ही हम्बल हो जितना कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना था। वैसे मैं तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा बातें तो करना चाहता हूँ, लेकिन होप करता हूँ तुम इन सभी चीजों के लिए नहीं मानोगे अगर हम सीधा बिजनेस के बातों पर नहीं तो। अर्जुन कहता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अभी काला सांड जेसन कहता है, अभी हमारे कंपनीज के जो एक्सपीडिशन हो रहे हैं वो काफी ज्यादा लॉस के अंदर जा रहे हैं। हम लोग करेंटली हमारे कार्गोस को ट्रांसफर करने के लिए अनेबल हो पाए हैं, क्योंकि सीरन्स है वो हमारे काम पर बार बार विपत्ति डाल रहे हैं। तुम सोचता है कार्गो ट्रांसपोर्ट, हाँ याद आया, इसने तो अभी बताया गॉड्स के लिए डिलीवरीज भी करता है, बिल्कुल मेरी तरह, लेकिन लार्ज स्केल के ऊपर। पहले जब भी ये सब चीजें होती थी ऑर्फियस उन सभी लोगों को इस जगह से भगा देता था, लेकिन ऑर्फियस अभी रिसेंटली अपने कुछ काम से और गॉड के डोमेन के अंदर गया हुआ है, इसलिए हमें किसी ऐसे की जरूरत है जो कि उन सभी सीरन्स को भगा पाए। और जब मैंने तुम्हारे बारे में र्यूमर्स सुने तब मैं अपने आप को तुम्हारे पास आने से रोक नहीं पाया, और मैंने ही हेफेस्टस के दौरान डिलीवरी का ऑर्डर दिया है। हमारा हाजुन कहता है, अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँ तो फिर तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए उन सीरन्स को समुद्र के अंदर से भगाऊं। वो कहता है, हाँ मैं एग्जैक्टली यही बोलने की कोशिश कर रहा था। हमारा हाजुन अपने मन में सोच रहा था, मैं एक डिलीवरी मैन हूँ ना कि कोई एडवेंचरर, कैसे उन खतरनाक सीरन्स को हरा सकता हूँ। वही पर ही वो काला सांड से कहता है, मुझे पता नहीं र्यूमर्स मेरे बारे में क्या बोलते हैं, लेकिन मुझे माफ कर देना, मैं पैसों के लिए मोस्टर से फाइट नहीं करता। काला सांड जेसन कहता है, ये चीज डिसाइड करो, मैं तुमको कितने पैसे इसके लिए देने वाला हूँ। इसको सुनने के बाद मैं बिल्कुल श्योर हूँ तुम इस ऑफर को बिल्कुल मना नहीं कर सकते। वही पर सीरन को मारने के लिए हमारे मेन कैरेक्टर को 5 लाख गॉडली पॉइंट मिल रहे थे, जिसको देखने के बाद उसका रिएक्शन तुरंत ही चेंज हो जाता है। वो कहता है, मैं भले ही वो कहता है, मैं भले ही पैसों के लिए मॉन्स्टर्स को नहीं मारता, लेकिन जब मैं जीतता हूँ तब मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है। तभी अपने मन में सोच रहा था, मैं इतने सारे पैसे को मना नहीं कर सकता। हेफेस्टस हमारे हाजुन से कहता है, सीरन वो प्राणी है जो कि समुद्र के काफी डेप्थ के अंदर रहते हैं, भले ही कोई काफी ज्यादा स्किल्ड क्यों ना उनके पास पहुंच जाए, उन लोगों के लिए उनको हराना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तुम्हारे लिए ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना सही होगा। पिपरी हमारा हाजुन ये सुनने के बाद चिल्लाते हुए कहता है, क्या सीरन्स ओशन के अंदर रहते हैं? पिपरी लूसियो एक रिएक्शन लेस चेहरा बनाते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है सीरन्स वोल्केनो के अंदर रहते हैं? वही पर हेफेस्टस कहता है, मेरे बच्चे तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, भले ही मैंने काफी टाइम से अपने मैजिक को इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वही पर सीन शिफ्ट होता है गॉड्स के समुद्र की तरफ, जहाँ पर अभी ये लोग एक बोट की मदद से पहुंच चुके थे।
थे। तभी लासार्ड जैक्सन कहता है यही वो रूट है जिस जगह से हम अपने सामान को लेकर जाते हैं और यही उन सीरियस का घर है और इसी जगह का नाम है मेलोडिक आइसलैंड। लासार्ड कहता है तुम्हें इस जगह पर फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वही पर ही जैक्सन कहता है तुम्हें इसी रूट को हमारे लिए क्लियर करना होगा। यही पर ही वो सीरियस हमें दिक्कत देते हैं। आजिन जो कि अपने आप पर प्राउड करते हुए कहता है तुम इसके बारे में बिल्कुल भी फिक्र मत करो, उन सीनियर्स को तुम मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। वही पर ही वो कहता है हाँ सुनकर रिलीव मिला, प्लीज तुम ये ट्राई करना, कल से पहले तुम सभी चीजों को निपटा दो। मैं तुम्हें एक बोट दूंगा जिससे कि तुम उस आइसलैंड तक जा पाओ। आजिन कहता है इस सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। वो कहता है क्या? कैसे कहने के साथ साथ ही वो कहता है तो चलो लूसियो चलते हैं। ये कहने के साथ साथ ही वो दोनों उस बोट से जंप कर देते हैं, जिसको देखकर कालासान जैक्सन काफी ज्यादा शॉक हो चुका था। वो कहता है तुम दोनों क्या कर रहे हो? तभी हाजुन आसमान के अंदर कहता है समनिंग गियर, और उसका ऐसा कहने के साथ साथ ही उसका स्कूटर अभी एक बोट बन चुका था और वही पर वो दोनों बहुत ही तेजी से समुद्र के अंदर ट्रेवल करने लगते हैं। साथ ही में हमें हमारे हाजुन के उस हेलमेट के बारे में बताया जाता है जो की एक नील आर्टिफैक्ट है। इसके अंदर एक्स्ट्रा मोबिलिटी को ऐड किया गया है गॉड के द्वारा। वही पर पीछे से कालासान जैक्सन ये सब चीजें देखते हुए कहता है ही अनप्रेडिक्टेबल बीइंग है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारे हाजुन की तरफ जहाँ पर वो कह रहा था तो फिर यही है उन सीरियंस का आइसलैंड जहाँ पर वो सीरन मोस्टस रहते हैं। तभी लूसियो से पूछती है जिन लूसियो बस ये जानना चाहती है तुम्हें थोड़ा सा भी अंदाजा है कि सीरियंस कैसे दिखते हैं और वो लोग क्या होते हैं। हाजिन कहता है क्या वो लोग कुछ मरमेट्स नहीं है जो कि किलर वोकल्स के साथ अपने पावर को यूज करते हैं। तभी लूसियो कहती है मुझे पता ही था। तभी वो कहती है तुम्हें क्या लगता है अगर वो कुछ मरमेट्स अगर वो सीरियंस कुछ छोटे से मरमेट जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिंगिंग कैपेबिलिटीज के साथ आते वेंचर जेसन अपने कानों को बंद कर नहीं लेते। सीरियंस एक सिंपल मरमेड और सिंगिंग एबिलिटीज से काफी ज्यादा ही अलग हैं। लोग अंडर वाटर कॉम्बैट के अंदर काफी ज्यादा ताकतवर है और इन लोगों को वो हर एक स्किल आती है जिससे कि वो अपने दुश्मन को मात दे सकते हैं। सीरियंस का एक ग्रुप आराम से एक सशिमी को हरा सकता है। जो अपने मन में सोचता है मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ, मुझे पता था अगर इतना पैसा मिल रहा है तो फिर ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम होने वाला है। वो कहता है वेल मैं इस जगह पर बिल्कुल भी अनप्रिपेयर्ड नहीं आया हूँ। उन मॉन्स्टर के साथ डील करने के लिए मैं एक ऐसा हथियार लेकर आया हूँ जो कि उन सीरियंस को एक ही ब्लो के अंदर हरा देगा। वो एरिस के दिए हुए उसी लकड़ी के टुकड़े को बाहर निकलता है। मैं बस सिंपली उन सीरियंस को हराने के लिए एरिस के दिए हुए इस हथियार का इस्तेमाल करूंगा। वही परी पत्थरों के पीछे से कुछ सीरियंस उनको देखते हुए कहते हैं एक ह्यूमन और साथ ही में एक स्पिरिट वो लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। उसके बगल वाली सीरम कहती है मैं उन सभी लोगों को देख लूंगी। ये कहने के साथ साथ ही वो पानी के अंदर छलांग लगा देती है। तभी वो पानी के अंदर जाकर हमारे हाजुन की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ी रही थी। तभी लूसियो कहती है हाजुन हमारी तरफ कुछ आगे बढ़ रहा है। उसके बाद वो हिरन पानी के अंदर से अपना मुंह निकलते हुए हमारे हाजुन को खाने की कोशिश करती है लेकिन हमारा हाजुन उस लकड़ी के टुकड़े से उस सिरन के सर के ऊपर काफी जोरदार सा एक हमला करता है। वही भाई उसको पास्ट के कुछ बातों को याद आता है जहाँ पर एरिस उससे कह रहा था ये चीज भले ही दिखने में काफी ज्यादा ऑर्डिनरी हो लेकिन ये गॉड ऑफ ओलंपस का दिया हुआ एक गिफ्ट है और ये कभी भी कमजोर नहीं हो सकता। ये चीज एमिनेंसली पावरफुल है। हमारा हाजुन कहता है तो कैसा लग रहा है? जायंट से एमिनेंसली पावरफुल लकड़ी के टुकड़े से जिसको कि हम सभी लोग 99 प्लस वुडन स्टिक भी कहते हैं। इससे मार खाने के बाद मैं बिल्कुल पक्का हो तुम इसके बाद बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाओगी। वही बड़ी वो सीरन कहती है कि मुझे तो ऐसा फील हुआ कि मेरे सर के ऊपर किसी नरम से तकिए से अटैक किया गया है। तो ही शर्मनाक है कि मैं तुम्हारे जैसे कि ह्यूमन के पिद्द से अटैक से डर गई। तभी अर्जुन सोचता है एरिस सो चीटर बास्टर्ड, मैं बिल्कुल सही था, ये चीज बिल्कुल यूजलेस है। वही पर वो सीरन्स हमारे मेन कैरेक्टर और लूसियो को ढूंढने लगते हैं। सीरन कहती है वो लोग अचानक से हवा के अंदर कहाँ गायब हो गए। ऐसा होना संभव भी है, देखकर ऐसा लगता है वो लोग अभी तक ज्यादा दूर तक नहीं जा पाए होंगे। वहीं पर हम देखते हैं हमारे हाजिन और लूसियो को जो कि एक पत्थर के पीछे छुपे हुए थे। वही पर हाजुन कहता है अरे इस आर्टिफैक्ट ने मुझे आज इस जगह पर बचा लिया। वही पर हमारा हाजुन लूसियो से पूछता है इस जगह पर वो लोग क्या कर रहे हैं। लूसियो कहती है वो लोग अभी दूसरी तरफ छानबीन करने के लिए जाने लगे हैं। जुन कहता है आखिरकार भी हमें इस जगह पर स्नीक करने का आइडिया सोचना चाहिए और इन लोगों का क्वीन भी तो इस जगह पर ही रहती है। तभी अर्जुन को याद आ रहा था कालिसान ने उसको क्या कहा था। उसने उसको कहा था सीरियंस की क्वीन उस महल के अंदर रहती है, अगर एक बार तुमने उसको हरा दिया तो फिर बाकी के सीरियंस अपने आप ही हार मान लेंगे। उनके क्वीन को हराने का मतलब उनके फोर्स को कमजोर कर देना।
इसका मतलब अगर तुम्हें ये बैटल जीतना है तो फिर अगर तुम्हें सबसे पहले उन सीरियंस के क्वीन को मारना पड़ेगा। तभी लूसियो कहती है क्या तुम इसके बारे में बिल्कुल श्योर हो? और वैसे भी ये लकड़ी का टुकड़ा जो कि हमको एरिस की तरफ से मिला है वो बिल्कुल कचरा है। उस एरिस ने मुझे ठग लिया। नेवरदलेस हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है। इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी चीज नहीं होता जो कि पैसों की मदद से फिक्स ना किया जा सके। ये बोलकर वो अपने शॉप का इस्तेमाल करते हुए एक चीज को बाय करता है और ये होता है ज्यूस के लाइटनिंग मार्बल का रेप्लिका। और ये रेप्लिका हमारे हाजिन को 13 लाख पॉइंट्स का पड़ा है। वो कहता है बाय बाय 1.5 बिलियन वॉन। अभी शो टाइम है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है उन सीरियंस के क्वीन को जो कि उसके गद्दी पर बैठे हुई थी। तो इसके सीरियन साथिया कहते हैं हमारी क्वीन हमारे सप्लाईज जल्द ही खत्म होने वाले हैं और हमारे पास खाने का कोई स्टॉक भी नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर हम जल्द ही खाने का आउट ऑफ स्टॉक होने वाले हैं। प्लीज हमें परमिशन दीजिए ह्यूमंस को हंट करने के लिए। वो क्वीन कहती है मैं अलाउ नहीं करती। ऑर्फियस जो कि हमारे काम के अंदर हमेशा टांगा रहता है वो अभी इस जगह पर मौजूद नहीं है, इसलिए मुझे लग रहा है इस जगह पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होने वाला है और कुछ गड़बड़ होने से पहले ही हम सभी लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। इस तरीके के अपॉर्चुनिटीज हर रोज हमें नहीं मिलते, जैसे कि हमने उन ह्यूमंस को पहले ही बहुत बार लूट चुका है, इसीलिए वो इस बार के सामान को भेजने के लिए काफी ज्यादा सावधानी बरतेंगे। उनके इस काम के अंदर इसी वजह से काफी ज्यादा डिले भी होगा और आखिरकार जब वो लोग उनके खाने को लेकर इस रास्ते से जाएंगे तब हम लोग उनको पूरा लूट लेंगे और हमें बस एक ही स्ट्राइक के अंदर उन सभी लोगों को खत्म करना है। इसीलिए सभी लोग धैर्य के साथ बैठो, ये हमारा शिकार जल्द ही आने वाला है। वार को शिप हम किसी भी हालत में नहीं छोड़ने वाले। वहीं पर हमारा अर्जुन ये सब कुछ इनविजिबल होकर सुन रहा था। वो कहता है ये लड़की यानी कि ये सिरन के कितनी ज्यादा क्रूएल है, ये इंसानों को हंट करने की बात कर रही है। लूसियो कहती है देखकर ऐसा लगता है वो लोग पूरे क्रू को डिवोर करने का प्लान कर रहे हैं। हाजिन कहता है हम लोगों को उन लोगों को किसी भी तरीके से रोकना होगा। हाजिन कहता है लूसियो कहती है हाँ। हाजिन लूसियो से बोलता है लूसियो तुम्हें क्या याद है हमने वो ब्लैक बीन नूडल्स खाए थे? लूसियो कहती है हाँ मुझे याद है, वो काफी ज्यादा ही टेस्टी थे। तभी अर्जुन कहता है अगर तुम मुझे इस बार हेल्प करती हो तो फिर मैं तुम्हें उस ब्लैक बीन नूडल्स से भी कुछ ज्यादा लग्जरियस खिलाऊंगा जो कि उससे काफी 1000 गुना बेहतर होगा। लूसियो कहती है क्या उस डिश से भी बेहतर कुछ इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करता है? और ये सुनने के साथ साथ ही वो उसके काम को करने के लिए मान चुकी थी। वो उसके कानों में उसके प्लान को बताता है। आखिर में लूसियो कहती है तुम श्योर हो इस प्लान के बारे में? इससे हाजुन तुम खुद भी प्रॉब्लम के अंदर आ सकते हो। तभी हाजुन कहता है इसीलिए मैं तुम्हारे ऊपर काउंट कर रहा हूँ, मुझे निराश मत करना, मुझे पूरा विश्वास है लूसियो तुम ये कर सकती हो। कई बार लूसियो जोश के साथ उड़ते हुए कहती है मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो, तुम्हें बिल्कुल भी नीचे नहीं आने दूंगी। हाजुन तुम मेरे ऊपर टोटली बिलीव कर सकते हो। हाजुन सोचता है इस आर्टिफैक्ट का इफेक्ट उन्हीं लोगों पर होता है जो कि इस आर्टिफैक्ट के पास रहते हैं। इसका मतलब वो सीरियंस अभी मुझे देख सकते हैं। वही पर अपने अंदर सांस भरते हुए जोरदार तरीके से चीखते हुए कहता है तुम फुलिश मछलियां इधर देखो। वही पर वो सीरियंस कहते हैं ह्यूमन इस जगह पर अंदर कैसे आया? वही पर हमारा हाजुन अपना पिछवाड़ा दिखाते हुए कहता है क्या तुम इस बबल बाट को टेस्ट करना चाहती हो? इसलिए तुम्हें मुझे पहले वो करना होगा। और ये देखकर वो सीरियन क्वीन काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। वो चिल्लाकर कहती है इसको जल्दी से पकड़ लो। वही पर वो सारे खूंखार सीरियंस हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ने के लिए आ ही रहे थे और इसे अहम वक्त पर हमारे मेन कैरेक्टर का आर्टिफैक्ट का इफेक्ट भी खत्म होने वाला था। लूसियो से कहती है वो लूसियो से कहता है तुम क्या रेडी हो? इसका ऐसा कहने के साथ साथ ही लूसियो उस लाइटनिंग बोल्ट को एक्टिव कर देती है और वो उस जगह से भाग जाती है और इसके साथ वो काफी जोरदार तरीके से उस जगह को बहुत तेजी से ब्लास्ट कर देता है। इसको देखकर हमारा हाजिन कहता है मुझे नहीं लगा था ये इतनी जोर से फटेगा। वहीं पर वो एक पत्थर के ऊपर खड़े होते हुए कहता है मेरा पहले काम था सीरियंस के क्वीन को मारना, लेकिन मैंने उन सभी लोगों को वाइप आउट कर दिया है और इसके साथ साथ मैंने उन सेलर्स का काम इजी कर दिया है। तभी लूसियो भागते हुए आते हुए कहती है हाजुन हमने आखिरकार ये चीज को कर लिया। वे हाजुन कहता है ये चीज काफी ज्यादा मिस्टीरियस है कि वो सीरियन क्वीन मुझे अभी तक नहीं दिखी। कैसा कहने का ये देर था तभी पानी के अंदर से वो सीरियन क्वीन हमारे लूसियो के पैर को पकड़ते हुए को खींचने लगती, जिसको देखकर हमारे हाजुन को गुस्सा आ चुका था। वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लूसियो को पकड़ने की, छोड़ दो उसको। और इसके कहने के साथ साथ ही वो अपने राइडर सूट के सेकंड फॉर्म को एक्टिव कर लेता है और वो चिल्लाते हुए जाकर उस सीरियन क्वीन के मुंह के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो सीरियन क्वीन एक ही पंच के अंदर दूर तक खिसकते चली जाती है। तभी हमारा हाजुन सोच रहा था तो फिर आखिरकार यही मेरे सूट का स्टेज 2 का पावर है, मैंने नहीं सोचा था ये इतने ज्यादा पावरफुल होगा। तभी लूसियो कहती है ये समय डिस्ट्रैक्ट होने का नहीं
नहीं है। वो सीरियन क्वीन डिसअपियर हो चुकी है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के सामने पानी के बुलबुले बनने लगते हैं, जिससे वो सीरियन क्वीन बाहर निकलती है और हमारे मेन कैरेक्टर को काफी क्रीपी तरीके से पकड़ते हुए पानी के अंदर ले जाती है। इस सीरियन क्वीन का प्लान था हमारे मेन कैरेक्टर यानी कि हाजुन को पानी के अंदर डुबा कर मारने का। तो क्या हालचाल। तो पार्ट 8 की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ जरूरी चीजें बताना चाहूंगा। पहली बात, इस सीरीज के वीकली बस एक ही चैप्टर आता है, जिस वजह से मैं चाहकर भी 10 मिनट से ज्यादा का वीडियो नहीं बना सकता, और इसीलिए मैंने एक नया सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें कि हमारा मेन कैरेक्टर गरीब से अमीर बनता है। तो ऐसी सीरीज बहुत ही कमाल की होती है, तो तुमको देखकर मजा आ जाएगा। इस वीडियो का लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और हाँ, एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर वो मरमेड क्वीन हमारे हाजुन को पानी के अंदर लेकर गई थी, जहाँ पर वो कहती है मैं तुमको इस मरमेड के समुंदर के एकदम नीचे तक लेकर जाऊंगी, जहाँ पर तुम्हारे सरवाइव करने का चांस बिल्कुल 0 होगा। और यही अंजाम होता है हमारे साथ पंगा लेने का, जहाँ पर हमारा हाजुन कहता है मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं सांस नहीं ले पा रहा, क्या मैं सच में इस तरीके से मरने वाला हूँ। लेकिन मैंने बस मेरा पहला अपार्टमेंट ही खरीदा है और मेरे पास अब भी काफी सारे पॉइंट्स हैं जिनको भी खर्च करना अब भी बाकी है। नहीं, अभी मैं मर नहीं सकता, अब तो बिल्कुल नहीं, जब मेरा एक अच्छा लाइफ शुरुआत होने वाला था। और इसी के साथ वो कहता है समनिंग, और वो कहने के साथ साथ ही उसके हाथों पर वही ज्यूस का दिया हुआ लकड़ी का टुकड़ा आ चुका था, जहाँ पर सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है वुडन स्टिक अभी पानी के अंदर है, पावर लेवल को 100% तक इंक्रीज किया जा रहा है। और सिस्टम की ये बोलने का ही देर था, हमारा मेन कैरेक्टर हाजुन इस मरमेड क्वीन के सर पर इतने जोर से वो लकड़ी का टुकड़ा देकर मारता है, जिससे उस मरमेड क्वीन का आधा शक्ल डिस्ट्रॉय हो चुका था। लेकिन वो यहीं पर ही नहीं रुकता, वो लगातार उस लकड़ी के टुकड़े से उस मरमेड क्वीन के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से उस जगह पर एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसको देखकर लूसियो हमारे हाजुन के लिए बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी। लेकिन उसी अहम वक्त पर हमारा हाजुन पानी के अंदर से जंप करते हुए बाहर निकलता है। वो कहता है जस्टिस सर्व हो चुका है, और इसके साथ नोटिफिकेशन आता है मिशन अकम्प्लिश्ड, सीरियन क्वीन डिफीट हो चुकी है। इसी के साथ उस जगह से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक रेस्टोरेंट के बाहर का सीन, वहाँ पर हाजुन लूसियो को एक डिश खिला रहा था, उसी वादे के साथ जो कि उसने उसके साथ किया था। मैं काफी खुश हूँ कि ये चीज तुमको पसंद आया। अगर तुमको कुछ और चीजें चाहिए तो फिर तुम मुझे बता सकते हो, तुमको वो सब कुछ खिलाऊंगा जो कि तुम खाना चाहती हो। तभी लूसियो कहती है लूसियो आज मेनू के अंदर का सब कुछ खाने वाली है। वहाँ पर ही हमारा हाजुन अपने मन में सोच रहा था शुरुआत में ये मिशन चारों तरफ से मेस्ड अप हो चुका था, लेकिन आखिरकार लूसियो की मदद से हम लोगों ने मिलकर सक्सेसफुली उन सीरियंस को डिफीट कर पाए हैं। लेकिन मैं ये बिलीव करता हूँ मोस्ट ऑफ द क्रेडिट मैं ही डिजर्व करता हूँ, क्योंकि मैं ही था जिसने की उस क्वीन को बाहर लाया था। लेकिन वो ये भी सोचता है वो उस जगह पर मरते मरते बचा था, इसीलिए वो लूसियो से कहता है लूसियो तुम्हारी जितनी मर्जी तुम उतनी खा सकती हो, ये चीज तुमने अर्न किया है। और हम देखते हैं हमारा हाजुन ये सारी बातें क्यों कर रहा था। उसके अकाउंट के अंदर अभी करेंटली 6,33,700 पॉइंट थे, जो कि लगभग कुछ बिलियंस के बराबर होंगे। वे उसका ऑर्डर किया हुआ खाना आ जाता है। वेट्रेस कहती है सर ये रहा आपका ऑर्डर किया हुआ पोर्क और मीट। हाजुन सोच रहा था अगर मैं उस लाइटनिंग ऑर्ब की प्राइस को इस चीज से डिडक्ट भी कर दूं तो फिर मेरे पास अब भी बिलियंस बाकी है, और साथ ही में मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करने से जो नॉर्मल डिलीवरीज से ज्यादा फायदा होता है। और मॉन्स्टर के साथ बैटल करने के बातों को सुनकर उसको एक चीज याद आता है हंटर एग्जाम के बारे में। अभी लूसी उससे पूछती है हाजुन ये चीज क्या है। हाजुन कहता है ये बस मीट है जिसको कि तला गया है। बस ये कहने का ही देर था, लूसियो एक ही सेकंड के अंदर सब कुछ खाली कर देती है। हाजुन कहता है रुको इसको सूप के अंदर डुबाना भी होता है। वो कहती है इस तरीके से। उसके बाद वो जब एक बाइट लेती है वो कहती है ये बहुत ही स्वीट, क्रिस्पी, क्रंची और टेस्टी है, ये मेरे मुंह के अंदर पिघल गया है, ये बहुत ही सेटिस्फाइंग और डिलीशियस है। हाजुन कहता है तुम धीरे धीरे भी खा सकती हो, ये पूरा प्लेट तुम्हारे लिए है। वहीं पर लूसियो कहती है इस चीज को बार बार इसके अंदर डुबाने से ये बेहतर होगा कि मैं इस पूरे सॉस को ही इसके ऊपर डाल दूं। उसके बाद हमारा हाजुन उसके सर के ऊपर टपली मारकर उसको सही करता है, और इसी के साथ उस जगह से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर ये लोग अभी घर आ चुके थे और ये दोनों ही सोने की कोशिश कर रहे थे। लूसियो कहती है
मुझे ऐसे फील हो रहा है कि मेरा पेट अभी एक्सप्लोड करने वाला है। हाजुन उससे कहता है, तुम्हें किसने बोला था कि तुम पोर्क के 4 प्लेट्स को एक ही बार में खा जाओ। इसी के साथ हमारा हाजुन कहता है, मैं कुछ दिनों से अपने पिछवाड़े का दम लगाकर लगातार काम कर रहा हूँ, लगता है आज मुझे थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। तभी वो ये सोच ही रहा था, तभी उसके घर का बेल कोई बजाता है। वो कहता है, घर में कोई है क्या? हाजुन कहता है, आखिरकार ये मेरे साथ क्यों होता है? जब भी थोड़ा रेस्ट लेने की कोशिश करता हूँ कोई ना कोई डिस्टर्ब करने आ जाता है। वो कहता है, आ रहा हूँ रुको। लेकिन मैं किसी को भी अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, शायद से ये इस अपार्टमेंट के डीलर्स हो। वो कह नहीं जा रहा था मैं तुमको कैसे हेल्प कर सकता हूँ। दूसरा पर्सन कहता है, क्या आप मिस्टर हाजुन ली हैं? और अगर तुम इस आदमी को पहचान नहीं पाया हो तो बहुत अच्छी बात है। हमारा हाजुन भी इसको नहीं पहचाना। तो इंसान कुछ कह नहीं जा रहा था। हमारा हाजुन कहता है, मुझे कुछ नहीं खरीदना। और ये बोलने के साथ साथ वो उसके मुंह के ऊपर दरवाजा बंद कर देता है। वो इंसान लगातार उसके गेट पर पीटता ही जा रहा था। यही पर हमारा हाजुन सोच रहा था, ये सेल्समैन को कब से लोगों के नाम याद रहने लगे। तभी लूसियो कहती है, दरवाजे पर कौन है? वो कहता है, मुझे नहीं पता, लगता है कोई सेल्समैन है। तभी वो इंसान कहता है, मुझे पता है हाजुन ली, तुम कौन हो? तुम असल में डिवाइन डिलीवरी मैन हो। हाजुन सोच रहा होता है, इसको कैसे पता मैं कौन हूँ? तो दरवाजे को चीखते हुए खोलते हुए कहता है, आखिरकार तुम हो कौन? अभी वो इंसान कहता है, शुक्रिया दरवाजा खोलने के लिए, अब मुझे इसको ब्लास्ट नहीं करना पड़ेगा। हाजुन कहता है, क्या इसके अंदर कॉमन सेंस नाम का चीज नहीं है? हाजुन कहता है, सियोंजुन पार्क, तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो? तभी वो सियोंजुन पार्क यानी कि वही फिल्म मास्टर कहता है, क्या ये चीज ऑब्वियस नहीं है? तुमको इस जगह पर मेरे गिल्ड के अंदर रिक्रूट करने के लिए आया हूँ। वो कह रहा था, डिटेल्स के अंदर जाने से पहले मैं तुमको कुछ देना चाहता हूँ मेरे लास्ट टाइम के हेल्प के लिए। ये कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं होप करता हूँ तुमको ये पसंद आएगा। और ये एक चेक होता है जिसके अंदर 500 मिलियन वॉन का अमाउंट लिखा हुआ था। तभी इस चेक को देखते हुए हाजुन कहता है, मैंने तुमको एक इंटेंस सिचुएशन के अंदर तुम्हारी मदद की थी, तुम्हारे जान को बचाया था, इसीलिए मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ। अगर तुम मुझे पहले बताते तो मैं तुम्हारे साथ थोड़ा अच्छे से बर्ताव करता। कहता है, आपकी मदद के लिए शुक्रिया। चलिए अब डिटेल्स के अंदर आते हैं। अगर आप हमारे गिल्ड को ज्वाइन करते हैं तो फिर हम आपको महीने के 200 मिलियन वॉन के साथ सैलरी के साथ साथ 300 मिलियन वॉन का बोनस भी देंगे। और साथ ही में हम आपको आपके काम की मौजूदगी पर मिशन से कंट्रीब्यूशन भी करेंगे। तो तुम्हारा इस ऑफर के बारे में क्या सोचना है? वही पर ही अपने मन में सोच रहा था, ये एक लाइफ टाइम में आने वाला एक इकलौता मौका है और ये एक ऐसा ऑफर है जिसको कि कोई भी हंटर मना नहीं कर सकता। जिस दिन मैं हॉस्पिटल से रिचार्ज हुआ था उस दिन डोयोंग ने मुझसे बोला था, हाजुन के पास हंटर के तौर पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, उसके पास तो हंटर का ऑफिशियल लाइसेंस तक नहीं है, लेकिन ये उस चीज के बियॉन्ड है। इसके जैसा कोई टेराटेरस डंजन के अंदर डिलीवरी करता है, 8 डायग्राम्स को अपने सिंगल हैंडली हराता है, कैजुअली गेट्स के अंदर ऐसे एंटर करता है जैसे कि ये पार्क हो। इन सब चीजों के रिगार्डलेस वो अगर हमारे गिल्ड को ज्वाइन करता है, ये आज तक का वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल एसेट बन सकता है। और साथ ही में इसका कंट्रीब्यूशन हमारे गिल्ड के अंदर इतना ज्यादा प्रॉफिट करवा के देगा क्योंकि इस अमाउंट से बहुत ज्यादा होगा जो कि हम इसको दे रहे हैं। तो जल्दी ही हम कोरिया के नहीं पूरे वर्ल्ड के नंबर 1 गिल्ड बन जाएंगे। इस चूतियों का ऐसा लग रहा था ये बंदा जो कि गॉड्स के लिए डिलीवरी करता है और अभी गॉड्स के डोमेन के अंदर सबसे फेमस पर्सन है, इसके छोटे से गिल्ड के लिए काम करेगा। तो ये हमारा हाजुन उसको सपने के अंदर से निकालते हुए कहता है, मुझे माफ कर देना लेकिन मैं तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वो कहता है, हाँ मुझे पता था तुम मेरे ऑफर को एक्सेप्ट जरूर करोगे, तब हम गिल्ड की तरफ चले क्या? कहता है, रुको तुमने क्या बोला? हाजुन कहता है, मैंने कहा मैं तुम्हारे ऑफर को मना कर रहा हूँ। उसके पीछे जाते हुए कहता है, प्लीज जल्दबाजी में मत सोचो, थोड़ा टाइम लेकर सोचो। अगर तुमको कोई टर्म्स पसंद नहीं आए तो फिर मुझे माफ कर देना, तुम्हारे लिए सारे टर्म्स को एडजस्ट कर दूंगा। हमारा हाजुन लूसियो को ले जाते हुए कहता है, मैंने तुम पहले ही बोल दिया है मैं तुम्हारे गिल्ड के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखता, पर एनीवे मेरे पास कुछ जरूरी काम है करने के लिए। वो गिल्ड मास्टर्स के पीछे दौड़ते हुए कहता है, आखिरकार कहता है, रुको तुम्हारे लिए एक लाइफ टाइम ऑफर से ज्यादा क्या जरूरी हो सकता है? हाजुन उसको अपना फोन दिखाते हुए कहता है, मेरे डिलीवरीज। और इसी के साथ वो न्यू डिलीवरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए उस जगह से टेलीपोर्ट हो जाता है। वो गिल्ड मास्टर सोचता है ये तो वही लाइट है जो कि मैंने हेयुंग डंजन के अंदर देखा था, और उसके ऐसा सोचते ही हमारा मेन कैरेक्टर उस जगह से गायब हो जाता है। वही से कंटिन्यू होता है जहाँ पर हमारे हाजुन ने कहा था, मेरे लिए मेरी डिलीवरी सबसे ज्यादा जरूरी बात है। अब आगे
जहाँ पर ईगल मास्टर सोच रहा था ये लाइट काफी ज्यादा फैमिलियर है, जो कि मैंने हेयुन डेंजर के अंदर देखा था। और जो अपनी आंखें खोलता है वो देखता है हमारा हाजुन इस जगह से ऑलरेडी जा चुका है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है एक पहाड़ी इलाके को, जहाँ पर लूसियो कह रही थी, हाजुन मुझे लगा था कि तुम आज रेस्ट करने वाले हो, आज हमारी छुट्टी थी ना। तभी हाजुन कहता है हाँ प्लान तो वही था, लेकिन किस तरीके का जर्क माउंटेन के टॉप पर डिलीवरी का रिक्वेस्ट करता है। लेकिन मुझे जब भी डिलीवरी का रिक्वेस्ट आता है मुझे सीधा डिलीवरी के पिकअप पॉइंट पर भेजा जाता है, लेकिन आज मुझे रैंडमली माउंटेन के ऊपर ड्रॉप कर दिया गया। लूसियो कहती है यही तुम्हारा फल है माइंडलेसली किसी भी डिलीवरी को एक्सेप्ट करने का, तुम्हें पहले डिटेल्स को चेक कर लेना चाहिए। विहाजुन कहता है मुझे पता है, लेकिन मैं बस जितनी जल्दी हो सके उस जगह से निकलना चाहता था। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि सियोंजुन पार्क योंगबोन गिल्ड का गिल्ड मास्टर मेरे दरवाजे पर आ जाएगा। किसे पता था वो मुझे स्काउट करने की कोशिश करेगा और 200 मिलियन वॉन की एनुअल सैलरी के साथ साथ 300 मिलियन वॉन का मंथली सैलरी देने की कोशिश करेगा। वैसे ये लाइफ टाइम ऑफर है, लेकिन जरूरी बात तो ये है मैंने अभी तक अवेकनिंग नहीं किया। उन लोगों को जल्दी ये पता लग जाएगा कि मेरा सूट का पावर लिमिटेड है और इन सब चीजों से हटकर इस जगह पर इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। मैं अपने डिलीवरीज को छोड़कर किसी गिल्ड के काम में इन्वॉल्व हूँ, वो अपने ऑफर को अपने कांड के अंदर घुसा ले, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है आप अपने डेस्टिनेशन पर अराइव कर चुके हो। अर्जुन कहता है फाइनली पहुंच चुका हूँ। अभी लूसियो कहती है अब ये कौन सा बंदा है जिसने कि इस लोकेशन को चुना है। फिर जब हमारा हाजुन अपने सामने देखता है जहाँ पर मॉन्स्टर्स के ढेर पड़े हुए थे, वो कहता है व्हाट द फक, इस जगह पर चल क्या रहा है। वे लूसियो कहने जा रहे थे हाजुन फाइनली पहुंच चुके हैं, तभी वो देखती है ये सब क्या है, इस जगह पर हो क्या रहा है। हाजुन कहता है मुझे मत पूछो, मैं भी इस जगह पर अभी आया हूँ। मुझे ये नॉस्टैल्जिक फीलिंग याद है, ये उस ब्लॉम है कि मैंने एनकाउंटर किया था हेयुन डेंजर के अंदर उस टेंटिकल मॉन्स्टर को। लूसियो से पूछता है लूसियो कैसा क्रिएचर है ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर। तभी लूसियो कहती है मुझे भी नहीं पता, मैंने इसके बारे में आज से पहले कभी नहीं सुना। एक्चुअली ये देखकर ऐसा लगता है वो कुछ कह नहीं जा रहा, तभी एक अर्थक्वेक होता है और उसके पीछे एक मॉन्स्टर आ चुका था जिसको देखकर हमारा हाजुन शॉक हो चुका था। वो कहता है मुझे लगा था ये सारे मॉन्स्टर्स मर चुके हैं। तभी कोई जंप करता है और उस मॉन्स्टर के पास आते ही उसको जोरदार एक ही पंच से खत्म कर देता है। वो पर्सन कहता है मेरा पंच काफी कमजोर था, लगता है मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरा बॉडी पहले जैसा नहीं रहा। तभी वो कहता है ये तुम हो वही यंग मैन जिसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। अर्जुन सोच रहा था ये इंसान काफी ज्यादा लंबा है, यही मेरा इस बार का क्लाइंट है। लूसियो कहती है ये तो वो है। अर्जुन कहता है तुम उसको जानती हो क्या। लूसियो कहते हैं तुम क्या देखकर नहीं बता सकते, ये वो पर्सन है जिसने की गॉडेस हेरा के द्वारा दिया गया 12 लेवर को पूरा किया था और इसी को ही इमोर्टैलिटी का एक्सेंट दिया गया था डेटी बढ़ने के लिए। यही वो पर्सन है जिसने की गॉड्स को विक्ट्री दिलाई थी जायंट्स के वार के अंदर। ऑल माइटी हीरो ऑफ ओलंपस, ये हीरोज ऑफ हीरोज हरक्यूलिस है। तभी हरक्यूलिस कहता है सुनकर ऐसा लगता है कि मैं कोई एंशिएंट वॉरियर हूँ, तुम लोग मुझे ब्लश करवा रहे हो। विहाजुन सोचता है रुको एक सेकंड, इसका मतलब इसी ने चिरॉन को पॉइजन किया था। तभी हरक्यूलिस कहता है मैंने सुना है तुमने चिरॉन मेंटर की जो पैरों को ठीक करने में जो मदद की है। विहाजुन कहता है एक्चुअली हाइडर वो पर्सन है जिसने कि उसको हील किया था, लेकिन वो उसके बातों पर ध्यान नहीं देता। वो कहता है मैं एक्सट्रीमली ग्रेटफुल हूँ तुम्हारे लिए, और ये बोलकर वो उसके पीठ पर जोरदार से एक टपली मारता है जिससे कि उसका राइडर सूट डैमेज तक हो चुका था। विहाजुन कहता है ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक ऑक्स की तरह। वो कहता है एनीवे मुझे मौका दो अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का, मेरा नाम है हरक्यूलिस। जैसे कि तुम्हें पता ही है मैं पहले एक डेमीगॉड हुआ करता था, लेकिन अभी बस मैं एक मिथिकल बन के रह चुका हूँ। जैसे कि स्निम्फ ने बोला अभी मैं करंटली ओलंपस को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। हाजुन अपने पीठ पर हाथ देते हुए कहता है मेरा नाम है हाजुन ली। अभी लूसियो कहते लूसियो को हरक्यूलिस से मिलकर काफी अच्छा लगा। तभी वो कहता है हाजुन ली और लूसियो मैंने तुम लोगों से अच्छी मदद मांग रहा हूँ क्योंकि आज इस जगह कुछ ऐसा है जिस चीज के अंदर मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए। तभी हाजुन कहता है तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। वो कहता है उस तरफ देखो। वो कहता है उस जायंट के आने के बाद से जायंट मोनोग्राफी क्योंकि हम डंजन के नाम से भी जानते हैं से पोर्टल्स ओलंपस के अंदर इन्वेंट करने लगे। इसी के साथ इस जगह पर एक्सपोनेंशियली टेंटिकल मॉन्स्टर्स का इमिग्रिंग बढ़ गया है। और पहले सबसे जरूरी ये बात है मैंने इस तरीके के क्रिएचर्स कभी इस जगह पर नहीं देखे थे। इनके लुक के ऊपर जज करके हुए मैं ये बता सकता हूँ ये मॉन्स्टर्स किसी के द्वारा भेजे जा रहे हैं। पहले मुझे लगा था कि ये किसी अनदर रिलम से हमारे रिलम के ऊपर कोई अटैक है, लेकिन वो बात भी नहीं है। अभी हाजुन सोचता है मैं काफी ज्यादा चिंतित हूँ, हेयुन डेंजन के अंदर जो इंसिडेंट हुआ था इसके और उसके अंदर संबंध है। हरक्यूलिस कहता है मेरा रिक्वेस्ट सिंपल है,
तुम्हारा काम ये है कि फाइंड आउट करो ये मॉन्स्टर्स किस जगह से आ रहे हैं। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, इन्वेस्टिगेट करो ये मॉन्स्टर्स कहाँ से आ रहे हैं थ्रू ओलंपस। टाइम लिमिट है 24 आवर्स और अगर तुम मिशन को फेल करते तो तुमको डिवाइन पनिशमेंट हासिल होगा। मिशन का रिवॉर्ड है 2 मिलियन पॉइंट्स। डिटेक्टिव के तौर पर भी हायर कर लिया गया। मुझे कभी कभी ये समझ में नहीं आता मैं डिलीवरी मैन हूँ, हंटर हूँ या कोई डिटेक्टिव हूँ। वैसे वो सब बात की पॉइंट है और इस साथ में ये पॉइंट्स भी काफी ज्यादा हैं। पॉइंट्स के लिए मुझे इस चीज को जरूर से कंप्लीट करना होगा। अर्जुन कहता है आपके डिलीवरी के लिए शुक्रिया, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा इस चीज को फिगर आउट करने की। कहता है व्हाटएवर, और आज से इसी मोमेंट से मैं ओलंपस के अंदर मेरा पैर जमा रहा हूँ। मैंने अपने डिलीवरी मैन की जिंदगी को बहुत ज्यादा जी लिया। गुड बाय डिलीवरी मैन की जिंदगी। हरक्यूलिस कहता है मुझे तुम्हारा स्पिरिट पसंद आया, तुम बिल्कुल वैसे हो जैसे कि मेरे वाइफ ने तुमसे कहा था, वाइफ ने मुझसे कहा था। अभी हाजुन कहते तुम्हारा वाइफ। हरक्यूलिस कहता है हाँ हेरा। अभी हाजुन सोचता है ये तो वही गॉडेस है जिसने कि मुझे पहली बार डिवाइन डिलीवरी के लिए हायर किया था, वो हरक्यूलिस की वाइफ है। अभी वो कहता है मेरे वाइफ ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे अपोलोजाइज करूं जो बिहेवियर उसने पहले दिखाया था उसके लिए, तो तुम्हारे ऊपर सस्पिशियस होने के लिए भी। हाजुन कहता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप उसको बता देना, मैंने इसको दोबारा सोचकर भी नहीं देखा था। हाजुन सोच रहा था ये चीज प्रिटी इंटरेस्टिंग है, कैसे ये ग्रीक गॉड माफी मांगते हैं। उसके बाद सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है तुमको डेस्टिनेशन की तरफ गाइड किया जा रहा है। हाजुन कहता है होल्ड ऑन, इस जगह पर इस मैप में कुछ लिटिल स्ट्रेंज है। लूसू कहती है क्या दिक्कत है। हाजुन कहता है इस मैप के अकॉर्डिंग हमको इस खाई के अंदर जाना होगा। हरक्यूलिस कहता है यप ये बिल्कुल सही डायरेक्शन दिखा रहा है, मुझे अलाउ इस प्रिटी इंटरेस्टिंग है, कैसे ये ग्रीक गॉड माफी मांगते हैं। उसके बाद सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है तुमको डेस्टिनेशन की तरफ गाइड किया जा रहा है। हाजुन कहता है होल्ड ऑन, इस जगह पर इस मैप में कुछ लिटिल स्ट्रेंज है। लूसू कहती है क्या दिक्कत है। हाजुन कहता है इस मैप के अकॉर्डिंग हमको इस खाई के अंदर जाना होगा। हरक्यूलिस कहता है यप ये बिल्कुल सही डायरेक्शन दिखा रहा है, मुझे अलाउ करो तुमको स्पीड अप करने की। ये बोलकर उसने हाजुन को उठा लिया था। हाजुन कहता है वेट कम ऑन, और ये बोलने के साथ साथ ही उसने हमारे हाजुन को फेंक दिया था। हरक्यूलिस तुम इस चीज का रिग्रेट करोगे। उसके बाद उस जगह से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है उसी गिल्ड मास्टर के पास। उसका चेला दौड़ते हुए आ रहा था। वो कहता है गिल्ड मास्टर क्या हुआ। बंदा कहता है तुम चिल्ला क्यों रहे ऑफिस के अंदर। वो कहता है ऐसे अपडेट दो, मुझे अपडेट दो, मुझे जानना है कि क्या हुआ, क्या आपका कन्वर्सेशन ठीक से गया, क्या वो मान गया। वो कहता है नहीं, उसने मेरे ऑफर को कम्प्लीटली मना कर दिया। मना करना तो दूर की बात, उसने इसके अंदर इंटरेस्ट तक नहीं दिखाया। वो कहता है ऐसा ही, ये तो लाइफ टाइम ऑफर था ना। वो कहता है किसे पता है, तो सडनली का उसको डिलीवर करना है और ये बोलकर उस जगह चला गया। वो कहता है कम ऑन, तुमने उसको ऐसे जाने दिया कि बेकार के एक्सक्यूज के लिए। वो कहता है मुझे पता नहीं, लेकिन वो देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सच बोल रहा है। वैसे भी वो हेवन के अंदर डिलीवरी करने के लिए गया और सब कुछ खत्म होने के बाद मुझे एरिस की तरफ से मैसेज भी आया था कि ये तलवार उसने ही भेजा है। उसने ये भी बोला था, उसने हाजुन को पूछा था ये डिलीवरी करने के लिए। नहीं हुआ, मुझे चिंता मत करो, मैं उसको रिक्रूट करने की कोशिश जारी रखूंगा। कुछ भी हो जाए वो डिवाइन डिलीवरी मैन हमारा ही होगा, हेवन गिल्ड का। और वैसे बाकी चीजों के बारे में अपडेट्स क्या है जो कि मैंने तुमसे पूछा था। उससे हाजुन के पास से रिसीव करने के बाद उसके अंदर के सारे मैजिकल पावर्स चले गए, वो बस एक नॉर्मल तलवार बन के रह गया। मैं इसको एक ऑक्शन करवाऊंगा जिससे कि मैं हाजुन को मेरे गिल्ड के अंदर रिक्रूट कर पाऊं। ओरिजिनली मैं अपने पैसे को यूज करने वाला था हाजुन को साइन करने के लिए, लेकिन देखकर ऐसा लगता है वो पैसे एनफ नहीं है। तभी वो कहता है तुमने क्या रिपोर्ट्स देखे, करंटली जापान के अंदर जो एरेंज हुआ है, एरेंज का मतलब है डेंजन इन्वेजन। वो कहता है मुझे पहले लगा था ये किसी भी तरीके का मार्केटिंग ट्रिक चल रहा है, लेकिन गिल्ड्स के अंदर बढ़ता हुआ डेंजन का इन्वेंशन देखकर ऐसा ही लगता है ये सारे चीजें के अंदर कुछ ना कुछ इन्वॉल्व है। और जब साथ ही में मेरा तलवार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल है, मुझे मर्सनरीज को हायर करना ही होगा। वेट अ मिनट, उसने कहा था वो डिवाइन डिलीवरी मैन है, इसका मतलब मेरे पास एक आइडिया है और ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म होता है। फर्स्ट एपिसोड के अंदर हम सभी लोगों ने देखा था हमारा हाजुन मिथिकल रिलम के अंदर पहुंच चुका था, जहां पर उसे हरक्यूलिस की तरफ से एक जॉब क्वेस्ट तक मिल चुका था। अब आगे जहां पर हेफेस्टस उससे कह रहा था मुझे अलाउ करो तुम्हारी मदद करने में इन सब चीजों को स्पीड अप में। अर्जुन कहता है नहीं थोड़ा रुक जा ऐसा मत करो। कहता है तुम दोनों को गुड लक, ये बोलकर वो उन दोनों को फेंक देता है। अर्जुन कहता है हरक्यूलिस मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और वो दोनों ऊपर से नीचे गिरने लगते हैं। अर्जुन कहता है इस चीज की क्या जरूरत है हमें इस तरीके से स्लिंग शॉट करने की। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है आप अपने डेस्टिनेशन की तरफ अप्रोच कर रहे हो। अर्जुन कहता है अबे ये कहाँ पर है बे, क्या ये जो डेस्टिनेशन है ये इस क्लिफ के बॉटम में है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर आखिर में जाकर हम हमारे सारे बोन्स को आएंगे समनिंग गियर। और ये बोलकर वो कहता है
स्कूटर मेरी जान मेरे को बचा ले रहे। और ये बोलने के साथ साथ ही वो दोनों बहुत ही जोर से जमीन में क्रैश करते हैं। यहाँ पर धुआं हटता है। हमारा हाजुन एकदम पोज में खड़ा हुआ था। अगले ही मोमेंट वो कहता है, अरे मम्मी, भगवान का लाख लाख शुक्र है रे, स्कूटर ने बचा लिया रे। तभी कहता है, अबे लूसियो उठो, हम लोग ग्राउंड के अंदर पहुंच चुके हैं। तभी लूसियो कहती है, मुझे नहीं पता मैं कितना ज्यादा हैंडल कर सकती हूँ, लगता है मैं मरने वाली हूँ। आजुन कहता है, इस जगह पर तो कुछ भी नहीं है, तो फिर हम किस चीज को ढूंढने के लिए इस जगह पर आए हैं। तभी लूसियो कहती है कि हरक्यूलिस ने तुम्हें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया। तभी वो कहता है, उसने इंफॉर्मेशन तो दूर की बात, मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुना और सीधा हमको इस जगह पर फेंक दिया। तभी हाजुन कहता है, क्या हो रहा है। लूसियो कहती है, मुझे भी फील हुआ कि अभी अर्थक्वेक आने वाला है। अभी हाजुन कहता है, क्या इस जगह पर एक वैसा मॉन्स्टर है जो कि हमके मारने वाला है, तो इस जगह पर मर भी जाएंगे और हमको कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। हरक्यूलिस। अभी कोई कहता है, क्या तुम लोगों ने अभी हरक्यूलिस का नाम लिया। हम देखते हैं उनके सामने एक जायंट खड़ा हुआ था। जुन कहता है, स्वीट जीसस, ये चीज क्या है। आजुन कहता है, इस जगह पर एक जायंट क्यों है, ये तो एक डायग्राम से ही ज्यादा बड़ा है जो कि मैंने हुआ को डंजन के अंदर देखा था। वो कहता है, तुम हरक्यूलिस को कैसे जानते हो। आजुन सोचता है, किस तरीके का ट्रबल उस हरक्यूलिस ने मचाया है जिससे कि माउंटेन जितना बड़ा जायंट तक घबरा चुका है। अर्जुन कहता है, एक्चुअली हरक्यूलिस ने मुझे हायर किया है। इस जगह पर मोस्टिस का इन्वेंशन क्यों हो रहा है उस चीज के बारे में। उसने कहा था कि मुझे इस नीचे कुछ मिल जाएगा उन सब चीजों से रिलेटेड। वो कहता है, मोस्टिस वो लिटिल फूल, चीजें काफी खराब चल रही होगी ऊपर, शायद से काफी जल्द के अंदर होगा कि उसने एक ह्यूमन को तुम्हारे पास सेंड कर दिया। अर्जुन सोचता है, एक जायंट होल्ड कर रहा है एक जायंट बॉल को। वो जायंट कहता है, ये चीज कितना ज्यादा सेटिस्फाइंग है, उसको इस सिचुएशन के अंदर देखे ना। वो सोचता है, आई सी, इस जगह पर क्या हो रहा है। अर्जुन कहता है, उस साले ने मुझे एक जायंट से चीजें पूछ दिया। अर्जुन हंसते हुए कहता है, मिस्टर जायंट सर, अगर आपको कुछ पता है तो फिर प्लीज हमको बता सकते हैं क्या। वो जायंट कहता है, व्हाट, व्हाई, मैं ऐसा कुछ बताऊंगा जो कि उस कमीने स्काउंडल को मदद करेगा। अर्जुन सोचता है, ये इतना ज्यादा अनकॉर्पोरेटिव क्यों है। तभी वो कहता है, लूसियो तुम्हें क्या पता है ये इतना ज्यादा गुस्से में क्यों है। लूसियो कहती है, क्या तुम मुझे सीरियसली ये क्वेश्चन पूछ रहे हो। ये वो टाइटन है जो कि सेलेस्टियल स्पीयर को होल्ड करता है। अटलास, आज से बहुत समय पहले जब ग्रेट वॉर हुआ था टाइटन और जीउस के बीच में, जिसको कि टाइटनोमॉर्फी नाम की जाना जाता है, उस वॉर के अंदर टाइटन्स हार चुके थे और एज अ पनिशमेंट लास्ट को ये फोर्स किया गया था वो अपने पूरे जिंदगी के लिए सेलेस्टियल स्पीयर को होल्ड करेगा। सिंस हरक्यूलिस जीउस का बेटा है, चीज के अंदर कोई भी डाउट नहीं है, इन दोनों के बीच खून का झगड़ा चल रहा है। आजुन सोचता है, साले को मुझे बता देना चाहिए था अगर इन दोनों के बीच इतना ज्यादा ड्रामा चल रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सभी सिंगल गॉड जिनको मैं जानता हूँ वो इतने बड़े जर्क और सेल्फिश क्यों है। वे एटलास कहता है, क्या तुम दोनों बातें करना खत्म कर चुके हो। अर्जुन कहता है, क्या तुमने मेरी बातें सुन ली। कहता है, हाँ बिल्कुल वैसा है जैसे कि इस नेफ ने बताया। तो व्हाट एवर बाहर मोस्टर्स इन्वेंट करे या फिर वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाए, मैं कभी उस हरक्यूलिस के मदद में नहीं आ सकता। अर्जुन सोचता है, होली क्रैप, साला मैंने ये ट्विस्ट एक्सपेक्ट नहीं किया था। तभी वो कहता है, अगर मैंने इसके मुंह से बातें नहीं निकलवाई तो फिर मैं ट्रेवल के अंदर आ सकता हूँ और मुझे डिवाइन पनिशमेंट है। वे आज उन्हें क्यूट सा फेस बनाते हुए कहता है, मिस्टर जायंट कम ऑन, आप कहते से क्यूट से फेस को मना कर सकते हैं। जायंट कहता है, अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। अर्जुन कहता है, आप काफी मीन हो। अर्जुन कहता है, मैं इस जगह तुमको फ्री इंफॉर्मेशन के लिए नहीं पूछ रहा, मुझे सीरियसली इन चीजों के बारे में जानना है और इसके एक्सचेंज में तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, तो मैं कोई भी फेवर करने के लिए तैयार हूँ। वो कहता है, क्या। तभी लूसी कहती है, हाँ जुन, तुम काफी ज्यादा रेकलेस हो। तभी कहता है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर तुम्हारे पास क्या कोई अदर ऑप्शन है या फिर चॉइस है। तभी एटलास हंसते हुए कहता है, कोई भी फेवर, हाँ, मुझे पर नथिंग बट अ मेयर ह्यूमन हो। तुम्हें क्या लगता है मैं इस जगह पर एक मेयर ह्यूमन के ऊपर ट्रस्ट करूंगा। अर्जुन कहता है, तुम्हें नहीं पता, अगर मैं इस जगह तुम्हारे काम भी हो सकता हूँ और तुम्हें सरप्राइज भी कर सकता हूँ। वो कहता है, ह्यूमन, मुझे तुम्हारा गट्स पसंद आया, अब मैं तुमको, ठीक है, मैं तुमको टास्क दूंगा
ठीक है, तो फिर जाओ और मेरे लिए एक गोल्डन एप्पल लेकर आओ। अगर तुम रिवर साइड को क्रॉस करके एक गोल्डन एप्पल ला सकते हो तो फिर तुम ट्रूली वर्दी हो मेरे लर्निंग्स को लेने के। गोल्डन एप्पल, मैंने ये वर्ड्स पहले कई बार सुना है। मैंने कहाँ पर सुना ये वर्ड्स? तभी लूसी कहती है, हाँ जुन, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मैं इस चीज को बिल्कुल भी एग्री नहीं करना होगा। गोल्डन एप्पल्स रेयरली ग्रो होते हैं, वो भी गाय का ट्री के अंदर, जो कि गॉडेस गाइया एक वेडिंग गिफ्ट की तरफ देता है हर गॉड्स को। ये आराम से मिलना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। हाजुन उसका मुंह को बंद करते हुए कहता है, मुझे याद आया। तभी हाजुन बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ कहता है, हाँ तो फिर तुम्हें यही चाहिए। कहता है, हाँ, एक गोल्डन एप्पल सफिशिएंट होगा मेरे लिए। एज अ हॉनर ऑफ अ टाइटन मैं अपने बातों पर कायम रहूंगा। तभी वो कहता है, कम ऑन एटलस, एक इंसान बनो और रिवर साइड का स्वेर में बोलो यार। हाजुन तभी वो कहता है, जरूर, मैं द एटलास, मैं रिवर साइड का कसम खाते हुए कह रहा हूँ। अर्जुन कहता है, तुम अपने बातों को भी मुकर नहीं सकते। अर्जुन कहता है, मैं बस सोच ही रहा था कि ये चीज इतना ज्यादा फैमिलियर क्यों साउंड करता है। उसके बाद हम देखते हैं इसके सिस्टम के अंदर, जो कि गोल्डन एप्पल 1000 पॉइंट्स का मिल रहा था। याद है कि मैं अपने शॉप से एक खरीद सकता हूँ। इसके साथ वो एक गोल्डन एप्पल को खरीद लेता है। इसका करंट पॉइंट होता है 6,37,700। वो कहता है, ये लो तुम्हारा गोल्डन एप्पल। कहता है, होली शिट, इस जगह पर हो क्या रहा है? वहां से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है ऊपर की सीन, जहाँ पर हमारा आर्कियोलॉजिस्ट इन चीजों को खत्म कर रहा था। वो कहता है, ओह काम खत्म हुआ। मैं काफी ज्यादा वंडर कर रहा हूँ कि हाजुन को कितना वक्त लगेगा उस जगह से आने के लिए। ये बात भी है कि एटलास कोई ऐसा नहीं है, लेकिन इस जगह पर एटलास जैसे बीस्ट के पास से बातें निकलवाना कोई नॉर्मल बात तो नहीं होगी। अगर मैं अभी इस चीज के बारे में सोचू क्या, तो फिर मैंने एटलास के बारे में मेंशन किया था क्या? कैर छोरा, वो सब लोग फिक्र कर लेंगे। तभी वो कहता है, हाजुन आ गया है। इसी के साथ हमारा हाजुन एक जबरदस्त लैंडिंग करता है। वो कहता है, फाइनली हम ऊपर आ चुके हैं। हम बेयरली इस चीज को इस जगह पर मेड आउट कर पाए हैं। कहता है, वाह नाइस एंट्रेंस। लेकिन ये कहने का ही देर था और हमारा हाजुन उसके मुंह के ऊपर लैंड करता है। तुम लोग देख ही सकते हो, वो बिल्कुल डिवाइन स्कूटर के नीचे आ चुका था। हाजुन कहता है, होली शिट। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है शाम का सीन, जिस जगह पर हमारा हाजुन और लूसियो दोनों ही नीचे बैठे हुए थे। वो कहता है, हमको माफ कर दो साहेब, हम दोबारा नहीं करने वाले ऐसा, मेरे को बहुत बहुत माफ कर दो। लूसियो कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, ह्यूमन की रूडनेस को माफ कर दीजिए। भी हाजुन कहता है, अबे साली स्पिरिट है। तभी हेफेस्टस कहता है, इस जगह पर कुछ भी माफ करने के लिए नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। इस जगह पर ऐसे छोटे मोटे चीजों से मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। अर्जुन कहता है, लेकिन सर आपका फेस। वो कहता है, हाँ मेरे फेस के बारे में क्या? हम देखते हैं उसकी शक्ल का हालत खराब हो चुका था। वो कहता है, ये ब्लिड कर रहा है और आपका फेस बिल्कुल बिगड़ चुका है। अभी वो बात को घुमाते हुए कहता है, अगर मैं इस तरीके से देखूं तो फिर एटलास ने तुमको कुछ भी बताया नहीं है। हाँ मैं समझ सकता हूँ, मुझे लगता है मैं स्टार्टिंग से ही गलत था। मुझे लगता है वो अभी भी मेरे खिलाफ ग्रज पकड़ कर रखा है उस गोल्डन एप्पल्स के लिए, जो कि मैंने उससे चुराए थे। आफ्टर ऑल इतने सारे सालों बीतने के बाद भी वो नजर चाइल्डिश और स्टेनी है। डिस्पाइट तुम्हारा फेलियर, मैं तुमको कोई भी पनिशमेंट नहीं देने वाला। तभी अर्जुन कहता है, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? उसने हमको सब कुछ बता दिया है। तभी वो कहता है, क्या सब कुछ बता दिया? लेकिन कैसे तुम मुझे बता रहे हो? बिग ग्रॉच ने, जो कि किसी को भाव नहीं देता, ज्यूस तक को, उसने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। अर्जुन कहता है, वेल अगर मैं बताऊं तो वो काफी ज्यादा विलिंग कर रहा था मुझे वो सवाल बताने के लिए, जब मैंने उसको इस चीज का लालच दिया। तभी वो सोच रहा था इसको इधर से कहां से मिला। वो कहता है, पहले मैंने उसको गोल्डन एप्पल दिखाया, उसके बाद काफी ज्यादा शॉक हो चुका था। वो कह रहा था, आखिरकार तुम्हारे पास ये कैसे आया? तुम कैसे एक गोल्डन एप्पल को पोजेस कर सकते हो? मैं सोच रहा था मैं तो बस एक क्लिक के अंदर अपने शॉप से इसको खरीद सकता हूँ। तभी वो कह रहा था, मैं तुमको हमारे हर जवाब का आंसर दूंगा, बस मुझे एक गोल्डन एप्पल दे दो। अर्जुन कहता है, ना ना ना, इतने जल्दी नहीं। मुझे कैसे बता, तुम मेरे को धोखा नहीं दोगे। पहले तुम मुझे ये बताओ, ये मोस्टर्स अपीयर क्यों हो रहे हैं? ये बताने के बाद तुम इसको रख सकते हो। तभी वो कहता है, इस चीज के ऊपर हम लोगों ने एग्री नहीं किया था, मैंने तुम्हारे कहे मुताबिक रिवर साइड को भी कसम खाया है। अर्जुन कहता है, तो फिर ठीक है, मैं अभी इस एप्पल को खाने वाला हूँ। तभी कहता है, नहीं रुक जाओ, मैं तुमको बताने वाला हूँ। और जब उसने सब कुछ बता दिया था, तब मैं उस जगह से उसको एप्पल बिना दिए ही भाग गया। और कर सकता है आपने भी उसको धोखा ही दिया था। तभी वो
सोच रहा था, मुझे पता था ये कोई ऑर्डिनरी यंग मैन और ह्यूमन नहीं है। जब से मैंने सुना था कि इसने मेरे मेंटर के पैर को ठीक कर दिया है, तब से मैं काफी तक क्यूरियस था। इसी जगह पर हाजुन बात कर रहा था। मैंने 1000 पॉइंट्स बचा लिए। तभी लूसियो कहती है, क्या तुम इस गोल्डन एप्पल का यूज करते हुए कैंडीज बना सकते हो? तभी हरक्यूलिस कहता है, इसका फर्स्ट एटीट्यूड मुझे अपने यंगर सेल्फ का याद दिलाता है। ये तो बिल्कुल मेरी तरह ग्रो होने लगा है। तभी वो कहता है, मुझे बताओ उसने तुम्हें क्या बताया? मोस्टेस कहाँ से आ रहे हैं? हाजुन कहता है, ये चीज काफी हार्ड है एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन उसने कुछ रिडल्स के अंदर जवाब दिया था जो कि मेरे लिए कोई सेंस भी नहीं बनाता है। उसने क्या बोला था? अर्जुन कहता है, हाँ याद आया, जब जमीन 7 भागों के अंदर विभाग हो जाएगी तब जमीन के अंदर से ब्लू फ्लेम्स निकलेगा और इधर उधर हो जाएगा। तभी अर्जुन कहता है, हाँ यही बोला था उसने। भी वो सोच रहा था ये चीज तो उससे भी काफी ज्यादा सीरियस है जैसा कि मैंने सोचा था। मैं इसकी तरह देख कर ही बता सकता, मॉन्स्टर्स अनदर वर्ल्ड से आ रहे हैं, लेकिन इतने सारी जगह के अलावा उसको यही पर ही आना था। मुझे अगर अभी याद है, इस लड़के का नाम है हाजुन ली। इसके पास एबिलिटी है अर्थरियलम और मिथिकल वर्ल्ड के अंदर ट्रैवल करने का, वो भी बिना किसी रेस्ट्रिक्शन से। ये सच में एक फेट है, एक स्पिरिट एक मॉर्टल के साथ। गॉडेस इतना ज्यादा ही क्रूवल है, उन लोगों ने एक स्पिरिट के डेस्टिनी को एक ह्यूमन के साथ जोड़ दिया है। हमें बताया जाता है यही जो गॉडेस हैं, यही ह्यूमंस गॉड सबके फेट्स को डिसाइड करते हैं। तो वो कहता है, वो लोग कैसे एक मेयर ह्यूमन के कंधे पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी को दे सकते हैं? जो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, हाँ वैसे कहाँ पर है? मैंने तुम्हारा टास्क पूरा कर दिया है, अपनी डिलीवरी भी खत्म कर दी है, अभी ये टाइम है मुझे पे करने का। ये बोलने के साथ साथ ही वो काफी क्रीपी सा स्माइल दे रहा होता है। वो ही पर ही हम देखते हैं हरक्यूलिस को जो कि खड़ा हुआ था, वो कहता है आगे क्या होने वाला है। तभी उसके पीछे से आते हुए कहता है, हाँ अब कैसा लग रहा है? जब तुम उनसे पर्सनली मिले हो तो फिर तुम्हें कैसा फील हो रहा है? क्या ये यूजफुल नहीं है? कैसे हो हरक्यूलिस? हरक्यूलिस कहता है, हाँ हरमिस ठीक हूँ मैं। तो तुम कितनी देर से जगह पर खड़े हुए हो? वो कहता है, मैं इस जगह पर बस अभी आया हूँ उन दोनों के जाने के बाद। लेकिन सीरियसली तुम हर बार मेरे साथ ऐसा पोलाइट टोन क्यों यूज करते हो? मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। मुझे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो कि मेरे साथ फॉर्मल होते हैं। हरक्यूलिस कहता है, हाँ मैं इस चीज को मदद नहीं कर सकता, क्योंकि टरॉल तुमने मुझे 12 लेवर के साथ बहुत मदद की थी। मैं पता ही है ना मुझे कैसे चलना पड़ता है उन सभी लोगों के अराउंड। अभी वो कहता है, लेकिन तुम एरिस के खिलाफ तो ऐसे ही बात करते हो, तुम उसको इग्नोर भी करते हो इसको कुछ दिनों से। वो कहता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वही हमेशा फालतू बातें करता रहता है पास्ट के बारे में और मेरे से फाइट लेता रहता है। जरूर से वो मेरा एल्डर होगा, लेकिन उसको रेस्पेक्ट नहीं कर सकता, जबकि वो चीज डिजर्व नहीं करता। वो कहता, तुम हीरोज काफी ज्यादा स्टबर्न हो, क्या तुम्हारा अब भी ग्रैंड पार्क एटलस के साथ फिक्र चल रहा है? वो कहता है, हाँ जितना मैं कोशिश करता हूँ इन सब चीजों को क्लियर करने की, उतना ही ये चीजें मिस्टअप होती जाती है। काफी ज्यादा शेमलेस होगा उस नीचे जाने के लिए। टरॉल इतना साल बीत चुका है, वो इवन मुझसे बात तक करना चाहता था, लेकिन मैं नहीं गया। वो कहता है, मैं विश करता हूँ तुम लोगों के बीच हर चीज स्मूथ हो जाए। आखिरकार इतना साल बीत चुका है। निकोलस कहता है, ये कुछ ऐसा नहीं है जो कि आराम से भुला दिया जा सकता है। कहता है, वो जगह जिसने की ग्रैंडपा एटलस ने उस लड़के को डिस्क्राइब किया है, क्या ये वही जगह नहीं है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ? ग्राउंड 7 हिस्सों में भाग हो जाएंगे, ब्लू फ्लेम्स निकलेंगे और इधर उधर हो जाएंगे। वो कहता है, हाँ एग्जैक्टली जो तुम सोच रहे हो, ये प्रोफेसी जो क्या से कई सालों पहले किया गया था वो अभी सच होने वाला है। हमें प्रिपेयर होने की जरूरत है। वो कहता है, तो फिर ठीक है, मैं अभी टेंपल की तरफ जा रहा हूँ इन सभी चीजों को रिपोर्ट करने के लिए जो भी आज इस जगह पर हुआ है। वो कहता है, तुम काफी ज्यादा बिजी हो इन सब चीजों को हैंडल करने के लिए, मैं बताता हूँ टेंपल के अंदर। वो कहता है, नहीं ये चीज फाइन है, अगर तुम इस जगह से चले गए तो फिर इन सभी चीजों का कौन ध्यान रखेगा जो कि जमीन के अंदर से निकल रहे हैं? ये मेरा ड्यूटी है एज अ मैसेंजर आफ्टर ऑल। तो फिर ठीक है, मैं तुमको बाद में देखूंगा और तुम्हारे बीवी को मेरा हाई बोलना। वेट अ मिनट, ऐसे और क्या चल रहा है? वो कहता है, तो फिर ठीक है, अभी ये वक्त है तुम लोगों को क्लियर करने का। उसके बाद हम देखते हैं कि लूसियो सो रही थी, उससे पास हमारा हाजुन आते हुए कहता है, लूसियो उठ जाओ। वो कहती है, और 5 मिनट सोने देना यार। 5 मिनट घंटा, तुमको जल्दी ही निकलना होगा, जल्दी से जाओ और अपने आप को वॉश कर लो और जल्दी ड्रेसअप कर लो। वो कहता है, हमें रश करने की क्या ही जरूरत है, आज हम क्या करने वाले हैं? व्याजुन कहता था, क्या तुम ऑलरेडी भूल चुकी हो? हंटर एग्जामिनेशन का दिन है, मैं तो मुझसे उस दिन बहुत ज्यादा जिद कर रही थी, मुझे भी जाना है करके। वो कहता है, हाँ लूसो को यह भी याद आई, लूसो ने ये चीज बोला था, लेकिन ये हंटर एग्जाम होता क्या है? अर्जुन कहता है, तुम्हें हंटर एग्जाम के बारे में पता नहीं और तुम जाने के लिए मरे जा रही थी, तुम मुझे अकेले नहीं जा सकते, ये काफी बोरिंग है घर में रहना, तुम चले गए तो फिर लूसी को कौन खाना खिलाएंगी? कहता है, क्या मैं तुम्हारा नैनी लिखता हूँ? अर्जुन कहता है, तो देखने दो, मैंने अपना आईडी ले लिया है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ले लिया है और साथ ही में डिवाइन लकड़ी, मुझे जरूर से अपने स्ट्रिक
चिक को घर पे रखना होगा वरना मैं दिक्कत के अंदर आ सकता हूँ। बिल्कुल लूसी कहती है हाँ चलो, लूसी रेडी हो चुकी है। अब अर्जुन कहता है मुझे नहीं लगता, बोलकर वो इसको एक टोपी पहना देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हंटर एग्जामिनेशन की जगह के अंदर का सीन, जहाँ पर ये लोग देखकर शॉक हो चुके थे कि इतने सारे लोग इस जगह पर आए हैं। वो कहता है इन सभी लोगों की तरफ देखो। लूसी कहती है हाजुन क्या ये सारे ह्यूमन रिप्रेजेंटेटिव हैं गॉड्स के? तभी हाजुन कहता है रिप्रेजेंटेटिव, हाँ ये मिसाइल टाइप हंटर्स है। जितना मैंने सुना है ये सारे कॉम्बैक्ट और फिजिकल एनहांसमेंट टाइप के हंटर्स हैं। के बाद कोई अनाउंस कहता है ओह हाँ सभी सुन लो, कैंडिडेट्स को नंबर के हिसाब से बुलाया जाएगा और जो जितने जल्दी आएगा कैरेज के अंदर आना होगा। जल्दी से सभी तैयार हो जाओ। ये बोलकर हम देखते हैं एक कैंडिडेट को जो कि छोटे छोटे गॉब्लिन्स का सामना कर रहा था और ये बोलकर वो उन गॉब्लिन्स के ऊपर हमला कर देता है। अर्जुन कहता है बस 3 गॉब्लिन, क्या ये कोई सेफ्टी प्रिकॉशन है? तो ये हार्डली एक टेस्ट होगा, एक एवरेज इंसान भी इन लोगों को मार सकता है शायद से। ये एग्जाम इन मोस्टर्स को मारने का नहीं है, तुम्हें सुकर से मारते हो उस चीज के ऊपर बेस करता है। मैं अपने स्ट्रेंथ के ऊपर बस रिलाई कर सकता हूँ इस जगह पर। तभी हमारे अर्जुन का नंबर आ चुका था, कैंडिडेट नंबर 38। और अभी के लिए मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं चीटिंग करता या फिर क्या करता हूँ, मैं बस एम करूंगा एक लो प्रोफाइल मेंटेन करने की। एक्टिवेटिंग राइडर सूट, मिनिमल पावर सेट टू 1%। जगह पर हम देखते हैं लड़की को बोले तो रिक्रूटर को काफी ज्यादा डिसअपॉइंट दिख रही थी सब चीजों को देखकर। तो यही बड़ी ये चैप्टर होता है जहाँ पर हमारा हाजुन हंटर एग्जामिनेशन देने आया था। वहाँ पर कैंडिडेट नंबर 36 को देखते हैं, इसने की 2 मिनट 92 सेकंड के अंदर 3 गॉब्लिन्स को मारा था। जो देखकर कुछ लोग बात करने लगते हैं कि ये सच में एक कॉम्बैक्ट टाइप हंटर है, इसका कोऑर्डिनेशन तो कमाल का है। एक और बंदा कहता है बेट लगा सकता हूँ, इसने अपनी ऊर्जा जागने से पहले भी काफी खतरनाक ट्रेनिंग की है। पर ये जज बात कर रहे थे, इस पर्सन ने काफी अच्छा किया, ओवरऑल ये बहुत ही बढ़िया था, लेकिन हर डिसाइसिव ब्लो को मिस कर रहा था। किसी भी हंटर को इतना वक्त नहीं लगना चाहिए 3 गॉब्लिन्स को हराने के लिए। देखकर ऐसा लगता है इस साल कोई भी कमाल का कैंडिडेट नहीं है। वो लड़की कहती है सारे बंदे काफी ज्यादा ही निखट्टू है हमारे सेकंड टायर के गिल्ड के लिए। और ये लड़की है जूहान, ब्लैक ड्रैगन गिल्ड से। अगर तुम लोग भूल चुके तो फिर मैं तुम लोग को याद दिला दूं, वही डंजन वाली रैंडी वही है। उस रैंडी को देखकर कुछ लोग बात कर रहे थे, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा ये इस जगह पर खुद न्यू हंटर्स को रिक्रूट करने आई है। वो सोचती है ये सारी चीजें इस जगह पर कैसे आई। अब से कुछ समय पहले ब्लैक ड्रैगन गिल्ड बिलीवेबली स्ट्रॉन्ग थी, हम कोरिया के अंदर सेकंड बेस्ट गिल्ड थे। लेकिन उस कंट्रोवर्शियल इंसिडेंट के बाद हमने हमारे हाथों से 8 ट्राइग्राम्स के साथ साथ सारे स्पॉन्सर को भी खो दिया। और अभी इस जगह पर मैं न्यू रिक्रूटर्स को रिक्रूट करने आई हूँ। मैं होप करती हूँ मुझे कोई अच्छा मिल जाए, एटलीस्ट कोई हाफ डिसेंट भी मिलेगा तो फिर चलेगा। तो अभी अनाउंस होता है कैंडिडेट नंबर 38 और ये और कोई नहीं, ये हमारा हाजुन ही होता है। अब लूसू कह रहे थे हाजुन तुम कर सकते हो। हाजुन कहता है एंकरेजमेंट के लिए शुक्रिया। हाजुन सोच रहा था जितना इम्पोर्टेंट मेरे लिए इस हंटर एग्जाम को पास करना है उतना ही इम्पोर्टेंट मेरे लिए अपने पावर को छुपाना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं बिना ज्यादा अटेंशन के इस एग्जाम को पास कर लूं। और ये बोलने के साथ साथ ही उसके ऊपर उन 3 गॉब्लिन्स ने अटैक कर दिया था। वो कहता है वो लोग आ चुके हैं। इसके साथ ही साथ वो अपने डेंजर डिटेक्टिव एवेडिंग स्किल को एक्टिव कर लेता है, जिससे वो काफी आराम से उस मॉन्स्टर के अटैक को डॉज कर रहा था। कहता है अगर मैं इन मॉन्स्टर्स को उन सीनोस के साथ कंपेयर कर तो फिर ये लोग तो चींटी के बराबर भी नहीं है। मैं इनके अटैक्स को तो बिना किसी एबिलिटी के यूज करते हुए भी डॉज कर सकता हूँ। हम देखते हैं यही रैंडी को जो कह रहे थे। एक काफी इंप्रेसिव मूव है कैंडिडेट नंबर 38। इस जगह पर कुछ तो फैमिलियर है इस लड़के के मूवमेंट के अंदर। हम देखते हैं हमारा हाजुन बहुत ही स्पीड से उन गॉब्लिन्स के अटैक को डॉज कर रहा होता है। तो फिर ठीक है, मुझे और अब मन नहीं कर रहा इन लोगों के साथ खेलने का। और ये बोलने के साथ साथ ही वो उन मॉन्स्टर्स को बस एक ही ब्लो के अंदर लिटरली धुआं बना देता है, धुआं। तो देखकर लड़की पहले कोई रिएक्शन नहीं दे रही थी, लेकिन इसका आंख भी खुल चुका था। वो कहती है मैं तो एक ऐसे इंसान को ही ढूंढ रही थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है रिसेप्शन को, जहाँ पर ये सभी लोग वेट कर रहे थे। और वही कोई कहती है मिस्टर हाजिन ली कांग्रेचुलेशंस, 3rd हाईएस्ट स्कोर के साथ इस एग्जाम को पास किया है। हम लोग काफी एक्साइटेड है आपके फ्यूचर अचीवमेंट्स को देखने के लिए। पता है वैसे मुझे पता तो था कि मैं फेल नहीं करूंगा, लेकिन 3rd हाईएस्ट स्कोर ये थोड़ा ज्यादा बनावट ही नहीं हो गया। क्या मैं सच में एक हंटर बन चुका हूँ? तभी लूसी कहती है हाजुन तुम सच में कमाल के हो। अभी हम किस जगह पर खाना खाने के लिए जाने वाले हैं। हाजुन कहता है तुम क्या खाने के अलावा कुछ और सोच नहीं सकती? वो कहती है मैं लूसियो, मैं मरे जा रही हूँ सुअर के
मांस को खाने के लिए। लास्ट टाइम जब हमने खाया था यार, क्या ही टेस्ट था। आजिन कहता है हाँ हम अभी गैंगनम के अंदर हैं तो टेस्ट कर ही सकते हैं। वो लोग ये बात कर ही रहे थे तभी उनके पास कोई इंसान आता है। वो कहती है हेलो मिस्टर हाजुन ली, मेरे लिए एक प्लेजर है आपसे मिलना। मैं ब्लैक ड्रैगन गिल्ड की गिल्ड मास्टर हूँ। वेट अ मिनट, लड़की शर्मा क्यों रही है? हाजुन सोचता है ये तो वही रंडी है माउंट हुआगो की ब्लैक ड्रैगन गिल्ड से। तभी वो रंडी कहती है मैंने तुम्हारा बैटल देखा रिक्रूटर्स के सेक्शन से, मुझे ये जरूर बोलना होगा तुम्हारा स्किल सच में इम्प्रेसिव है। क्या तुम इंटरेस्टेड हो ब्लैक ड्रैगन गिल्ड को ज्वाइन करने में? मैं काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि हमारे गिल्ड के पास सारे रिसोर्सेस हैं जो कि तुम्हें इम्प्रूव करने के लिए मदद कर सकते हैं। अर्जुन कहते नहीं मैं ठीक हूँ। कहते नहीं क्या हुआ, एक मिनट रुको, मैं ब्लैक ड्रैगन गिल्ड से हूँ, तुमने शायद ठीक से सुना नहीं, हम न्यू हंटर्स को रिक्रूट कर रहे हैं। अर्जुन कहता है मैं तुम्हारे ऑफर को अप्रिशिएट करता हूँ लेकिन मैं अभी किसी भी गिल्ड को ज्वाइन करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सुनकर लड़की कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे इसके जैसे किसी की जरूरत है जिससे कि मैं अपने गिल्ड को फिर से टॉप पे ला पाऊँ। मुझे इसको किसी भी हाल के अंदर रिक्रूट करना ही होगा। वो कहती है 5 बिलियन वॉन, मैं तुमको साइनिंग बोनस के तौर पर 5 बिलियन वॉन दूंगी। कहती है ये काम कर गया। अर्जुन कहता है 5 बिलियन वॉन? हाँ। कहती है हाँ ये बिल्कुल सही बोला। तुम अपने मन में सोच रही थी ये कभी भी इस ऑफर को रिफ्यूज नहीं कर सकता, ये इसको कन्विंस करने के लिए बिल्कुल एनफ है। कहता है जीज मुझे पता नहीं था कि ब्लैक ड्रैगन गिल्ड चीप है, तो काफी ज्यादा गरीब है। तभी लूसू कहती है शायद से इसको चीप स्किट बोलते हैं। हम देखते हैं वो लड़की उनके पीछे दौड़ते हुए आते हुए कहती है नहीं रुक जाओ, चीप स्किट नहीं हूँ मैं, तुम लोग अभी नए हो, तुमको इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता, नए हंटर को कभी इतना नहीं मिलता, ऐसा कोई भी गिल्ड नहीं मिलेगा जो कि तुमको हमारे जितना मनी ऑफर करेगा। अर्जुन कहता है लेकिन मेरे पास ऑलरेडी वोन गिल्ड की तरफ से 20 बिलियन का ऑफर है, क्या ये तुम्हारे अमाउंट से काफी ज्यादा स्टैंडर्ड नहीं है? लड़की ये सुनकर शॉक के अंदर जा चुकी थी। वो कहती है इतना ज्यादा, तो कभी रियलाइज ही नहीं किया कि योन वोन गिल्ड नए रिक्रूटर्स को इतना ज्यादा पैसा ऑफर करते हैं। लूसू कहती है मुझे स्वीट पोर्क चाहिए, जल्दी करो। वही सुअर का मांस। लड़की सोच रही थी ये आदमी है कौन, ये लड़किया। लड़की सोच रही थी ये पर्सन है कौन। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि रेस्टोरेंट को। वहाँ पर हमारा हाजुन टीवी देख रहा था जहाँ पर न्यूज एंकर बोल रहा था कैंडिडेट कि आज का ब्रेकिंग न्यूज बन चुका है, इस बंदे ने हंटर एग्जाम के हिस्ट्री के अंदर हाईएस्ट स्कोर को अचीव किया है, द ब्रेक आउट ऑफ द लेजेंडरी रूकी हंटर। यहाँ पर हमारा हाजुन कह रहा था सीरियसली मैंने तो एक मुक्का ही मारा था बस, न्यूज के अंदर भी आ गया 1 घंटे के अंदर। तो छोड़ो यार, अभी रिग्रेट करने का कोई फायदा है नहीं। पूछते लूसी तुम क्या खाना चाहती हो? लूसियो को बार बार बोलने में दिक्कत होता है, मैंने पहले ही बोल दिया है मुझे सुअर का मांस खाना है। कहता है वैसे कैजुअल डिनर का जगह है उनके पास वो चीज नहीं है, तो फिर ठीक है लूसी को कुछ मीट चाहिए। अजिन कहता है एक्सक्यूज मी प्लीज, जो कि मेनू के अंदर है। यहाँ पर कोई बंदा इस चीज को लेकर आ चुका था। वो कहता है ये रहा सर आपका। कहता है इतनी जल्दी? कहता है हम लोगों ने मेनू सर्च करके रखा है इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी खाना डिलीवर कर पाते हैं, हमारे रेवेन्यू का ह्यूज पोर्शन है। राजन कहता है सियोंजुन पार्क में घूम, इधर क्या कर रहा है? अब तो मुझे रेस्टोरेंट के अंदर ही फॉलो करने लगा, वो क्या मुझे शांति से खाना तक नहीं खाने देगा? वो कहता है मैं तुमको फॉलो नहीं कर रहा था, मैंने तुमको देखा और सोचा कि थोड़ा बात कर लेते हैं और थोड़ा खाना खा लेते हैं। मैं साफ साफ झूठ बोल रहा था। वो कहता है अगर तुम मुझे अपने गिल्ड के अंदर रिक्रूट करने की बात बोलने आए हो फिर मेरा माइंड कभी भी नहीं बदलने वाला। मैंने तुमको मेरा आंसर पहले ही बोल दिया है, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ तुम्हारे गिल्ड के अंदर ज्वाइन होने में। कहते हैं हो रियली? मैंने सुना तुमने हंटर एग्जाम को पास कर लिया। राजन कहता है रुको, हंटर एग्जाम का मेरे हंटर बनने का इस चीज से बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। मेरे सर के ऊपर पहले से इतना हेडेक है सारे अटेंशन की वजह से जो कि मुझे मिल रहा है। ठीक है एनीवे, मुझे एब्सोल्युटली कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे गिल्ड के अंदर ज्वाइन होने में। तुम्हारे प्लान को तुम ड्रॉप आउट कर सकते हो, पर हाँ अभी से तुम जा सकते हो, मुझे शांति से खाने दो। तभी सियोंजुन पार्क कहता है मुझे लगता है तुमको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, मैं तुमको इस जगह रिक्रूट करने नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ इस जगह तुमको हायर करने, डिवाइन डिलीवरी मैन। कहता है हमें एक आइटम को जापान में शिफ्ट करना है 2 दिन के अंदर। पहले हम लोग ओटीपी करते हैं लेकिन एयरपोर्ट वाले इस चीज का सिक्योरिटी नहीं रख सकते। मैं खुद भेज तो देता लेकिन एक नोटोरियस हमारे शिपमेंट्स के साथ छेड़खानी कर रही है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए जिससे कि मैं इंश्योर कर पाऊँ वो आइटम उस डेस्टिनेशन पर सेफली पहुंच जाए। कहता है वैसे मैं डिलीवरी करने का काम ही करता हूँ लेकिन बार्गेन करने में काफी ज्यादा हेट है, और वैसे तुम्हें पता तो है ना कि मेरा रेट काफी ज्यादा हाई है। कहता है हाँ एब्सोल्युटली फाइन, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि हमारा ऑफर तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस को मीट करेगा। कहता है कितना? हाँ फिर चलो क्या ख्याल है 200 मिलियन वॉन का? तुम क्या मुझसे मजाक कर रहे हो?
तभी वो कहता है नहीं मैंने गलत बोल दिया, मैं बात कर रहा था 2 बिलियन वॉन की। तभी अपना हाजुन अपना सर झुकाते हुए कहता है सर आपका हमारे डिलीवरी सर्विस को यूज करने के लिए बहुत ज्यादा मुबारकबाद, हम इंश्योर करेंगे आपका डिलीवरी सेफली पहुंच जाए। तभी वो कहता है मुझे विश्वास था मैं डिवाइन डिलीवरी वैन के ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ, आप प्लीज चीज का ख्याल रख लेना। और यहाँ पर हम देखते लूसी को जो कि अपना खाना काफी एंजॉय कर रही थी। वो कहती है इनका टेस्ट तो स्वीट पोर्क से भी ज्यादा बेहतर है, ये ह्यूमन वर्ल्ड तो सच में कमाल का है यार, ये पहली स्पिरिट होगी जो कि मांस खाती है। फिर हम देखते हैं कि जगह का सीन जहाँ पर वही एसरैंग थीप बैठी हुए थे। वो कहती है मुझे तुम्हारा ऑर्डर दो हरमेस। वे यार इन सभी चीजों के पीछे तो हरमेस था। यहाँ से नया एपिसोड शुरू होता है। बाकी जिन्होंने भी अब तक जो एपिसोड नहीं देखा, मैंने सारे एपिसोड्स को मर्ज कर दिया है, तो फिर तुम डिस्क्रिप्शन से जाकर देख सकते हो। और ज्यादा समय को नष्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी वहां से ही कंटिन्यू होता है जहां पर वो लड़की इस जगह पर चोरी करने के लिए आ चुकी थी। वो बोलती है मैं रेडी हूँ, मुझे ऑर्डर दीजिए। शिन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एक बड़े से कार्गो शिप को, इसके सामने हमारा हाजुन और लूसियो खड़ा हुआ था। लूसियो उस कार्गो शिप को देखते हुए कहती है हाजुन इसकी तरफ देखो, इस बोट के ऊपर कितने बड़े बड़े जाइंट बॉक्सेस हैं। वो कहता है हाँ काफी ज्यादा है, मैं काफी हैरान हूँ, सारे बॉक्सेस योन वोन गिल्ड को बिलोंग करता है। वैसे भी मैंने कभी नहीं सोचा था मैं एक कार्गो शिप की डिलीवरी करूंगा, ये तो डिलीवरी से ज्यादा सिक्योरिटी के काम ज्यादा लग रहा है। यहाँ पर कुछ गार्ड्स उसे रोकते हैं और कहते हैं वहां पर रुक जाओ, जल्दी से अपनी आइडेंटिटी बताओ, तुम लोग कौन हो और किस गिल्ड से बिलोंग करते हो। अर्जुन कहता है गिल्ड, मैं किसी गिल्ड से बिलोंग नहीं करता, योन वोन गिल्ड ने मुझे हायर किया है। उन्होंने कहा था अगर मैं तुमको ये दिखाता तो फिर तुम लोग मुझे जाने दोगे। और ये देखते ही वो लोग काफी शॉक हो चुके थे। वो कहते हैं ये तो यंग वन गिल्ड का VIP कार्ड है, सर हमें माफ कर दीजिए, हमारी इतनी हिम्मत नहीं कि हम आपसे कुछ पूछ पाए। वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं। इस बोट को देखते हुए लूसियो कह रही थी ये बोट तो सच में काफी बड़ा है। अर्जुन कहता है रुको, क्या ओलंपस के अंदर इससे बड़े बड़े आर्गो शिप्स नहीं है क्या? वहाँ पर लूसियो कहती है अरे वो तो हीरोज को बिलोंग करते हैं, बड़े बड़े गॉड्स को बिलोंग करते हैं, लेकिन ये जायजेंटिक बोट किसी को भी बिलोंग नहीं करता, किसी गॉड को, इसीलिए मैं सरप्राइज हूँ। अर्जुन कहता है शिप्स ऐसी साइज के होते हैं। फिर उसके बाद वो एक बंकर के सामने आता है और कहता है देखकर लगता है यही बंकर है। ये कंटेनर तो काफी ज्यादा ही स्टैंड आउट करता है बाकी कंटेनर्स के बीच में। वो जैसे जैसे कि तुम लोग इनवाइट कर रहे हो चोर को, डराओ और चोरी करके निकल जाओ जो भी अंदर है। एक नोटिफिकेशन आता है योन वोन गिल्ड का वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है। उसके बाद गेट खुलता है। वो उस सामान को देखते हुए कहता है मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हूँ, लोग इस चीज को काफी अच्छे से क्यों नहीं छुपा रहे हैं, कैसे कोई इस चीज को चुरा सकता है। तो इस जगह पर हजारों लॉग्स को देख पा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कोई सा भी पागल चोर इस जगह पर होगा जो कि इस चीज को चुराने की कोशिश करेगा। तभी लूसियो कहती है ये तलवार ये इस जगह पर क्या कर रहा है? अर्जुन कहता है क्या तुम इसको जानती हो? तभी वो कहती है क्या ये चीज ऑब्वियस नहीं है? तो गोल्डन रेडिएंट ब्लेड है, एक होली आइटम। इसी तलवार से तो एरिस ने इल्डरनेस को एक ही ग्लैंस के अंदर काट दिया था। ये वही लेजेंडरी तलवार है, कारले मांगे टुरैंडल। अर्जुन कहता है वैसे तुमको काफी सारी चीजें पता है, ये काफी इंप्रेसिव है। कहते हैं ऑफ कोर्स मुझे पता है। अर्जुन कहता है हाँ मुझे पता, तुम इसके बाद क्या बोलने वाली हो? मेगा एलाइट ग्रेट लूसियो। अर्जुन तो फिर हम लोग अभी इस जगह पर क्या करने वाले हैं? वो कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? हमारा काम है इस जगह पर रहकर इस चीज को इंश्योर करना इसको कोई चुरा ना पाए जब तक कि ये चीज डिलीवर नहीं होता। बस अलर्ट रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे, वरना हमारा पैसा हमारे हाथों से चला जाएगा। और वैसे भी 2 मिलियन वॉन चाहिए यार, मेरे को अभी नींद आ रहा है। अर्जुन अंग्राई लेते हुए कहता है लूसियो तुम सो मत जाना। कहती है लूसियो कभी नहीं सोती काम के टाइम पर। कहता है मुझे पता है ये एक डिलीवरी के लिए काफी ज्यादा है, लेकिन अगर ये तलवार चोरी हो जाता है तो फिर हमें इसका डबल अमाउंट पे करना होगा उन लोगों को। ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं अपने गार्ड को डाउन कर दूं, मुझे अलर्ट रहना होगा। अब वो कहता है काफी अच्छा लग रहा है, शिप चलने लगा है, चलो मैं एक बेट लगाता हूँ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ लूसियो ही पहले सो जाएगी और मैं उसके सर पर टपली मारूंगा। वो कहते चलो देखते हैं। तो बाहर हम गार्ड्स को देखते हैं, जहाँ पर एक गार्ड कह रहा था मुझे सडनली इतना नींद क्यों आ रहा है, मुझे काफी नींद आ रहा है। और ये बोलने के साथ साथ वो गार्ड वहां पर ही सो जाता है। के बाद धीरे धीरे सारे गार्ड्स उस जगह पर सो चुके थे। वहाँ पर वो चोरनी आ चुकी थी। कहती है
फ्री जोन कंप्लीट हुआ। यहाँ पर ही हम देखते हैं हमारा हाजुन भी इस जगह पर सो चुका था। तभी उसको एक जोरदार टपली लगती है। ये हमारे लूसियो ने मारा था। वो कहती है हाजुन जल्दी उठो। कहता है साला व्हाट द फक, मैं कब सो गया था। वो कहती है इस जगह पर अचानक से काफी सा धुआं आ गया और ये पूरे शिप पे फैल गया और तभी तुम्हारे साथ साथ पूरे शिप के अंदर जितने भी लोग हैं सारे सो गए। वो कहता है किस तरीके का धुआं। कहता है ये तो एक स्लीपिंग गैस है। कहता है भगवान दुरानदन, ये तो यहाँ पर ही है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, वरना मेरे पैसों का क्या होता। और ये बोलने के साथ साथ ही उसने अपने सूट को एक्टिवेट कर लिया था। वो कहता है मेरे सूट को पहनने के बाद मैं इस चीज से इम्यून हो जाऊंगा। क्या ये किसी तरीके का स्किल है जो कि चोर यूज करते हैं। तभी वो किसी देखकर शॉक हो चुका था। वो कहता है व्हाट द फक, ये क्या है। वहां पर ही वो चोरनी प्रे कर रही थी, मेरे लॉर्ड आपके इस अच्छे चोरनी को ताकत दीजिए। मेरे लॉर्ड मुझे स्ट्रेंथ, पावर और पैसा जरूर दीजिए। आज उन्हें उसको देखते हुए कहता है ये किस तरीके का क्लाउन है। उसके बाद वो अपने शॉप को ओपन करता है। कहता है ये डिलीवरी तो एकदम अच्छे तरीके से हो जाएगा अगर मैं इस चोरनी को पकड़ लेता हूँ। उसके बाद उसने अपना 10,000 पॉइंट खर्च कर दिया था ये बोलते हुए कि मैं उसके साथ अभी डील करूंगा। वो चोरनी कहती है चलो अभी वक्त है इस जगह पर काम करने का। वो वहां से जा ही रहे थे तभी इस चीज ने उसको जकड़ लिया था। वो कहती है एक रस्सी नहीं, ये कोई साधारण रस्सी नहीं है। उसने मुझे ऐसे पकड़ के रखा जैसे कि मैं स्पाइडर वेब के अंदर फंसी हुई हूँ। और यहाँ जो हंसते हुए कहता है और हम लोगों ने चोरनी को पकड़ लिया है। लूसियो कहती है सरेंडर कर दे क्रिमिनल लड़की। लड़की कहती है क्या मैंने सभी लोगों को नॉकआउट नहीं कर दिया था। तो ये सारे बलाए कहाँ से आ गए। फिर हमें इस रस्सी के बारे में बताया जाता है। का नाम है आर्शेना। एक मिस्टिकल रोप है जो कि लेजेंडरी थ्रेड से बनाया गया है। द मास्टर ऑफ वीवर के द्वारा रोप इंस्टेंटली एनिमी को बाइंड कर लेता है जिससे कि वो लोग रेस्ट्रेंट नहीं कर पाते और उनका किसी भी तरीके का फोर्स इसके ऊपर काम नहीं करता। लेकिन नीचे छोटा सा एक नोटिफिकेशन आता है। ये चीज तब टूट जाता है जब कोई इसके सामने कोई फू का इस्तेमाल करे। आज उन्हें उस चीज को नहीं पता। वो कहता है इस रस्सी की कीमत 10,000 पॉइंट्स है तो फिर ये कमाल का तो होना ही है। वैसे तो चोरनी तो है कौन। वहां पर ये चोरनी कहती है ये स्लीपिंग गैस गॉड्स के द्वारा बनाया गया था। तुम अब तक कैसे जागे हुए हो। तुम्हारे पास ये रस्सी कहाँ से आई। ये तो डिवाइन बींग्स को बिलोंग करता है। वो कहता है तुम काफी ज्यादा क्वेश्चन करती हो, ये चोरनी के लिए अच्छी बात नहीं है। वो कहती है मैं कोई चोर नहीं हूँ, बस थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, मैं तुमको ये चीज एक्सप्लेन कर सकती हूँ। इस जगह पर कोई ऐसी चीज है जो कि मुझे रिट्रीव करना है। उसको देखते हुए अर्जुन कह रहा था मुझे देखकर ऐसा लगता है कि मैं आज जन्म लिया हो। मैं तुम्हें जाने क्यों दूंगा। मुझे पता है तुम इस जगह पर गिल्ड से चुराने के लिए आई हो। कहती ठीक है मैं मानती हूँ मैं एक चोर हूँ, लेकिन मैं बस उन्हीं चीजों को चुराती हूँ जो कि असली ओनर के पास होना चाहिए होता है। ये सब काम अच्छे कामों के लिए कर रही हूँ। मैं गॉड के स्वर में बोलती हूँ। वो कहता है तुम तो काफी ज्यादा हेलुसिनेट करती हो जितना मैंने सोचा था उससे। हर एक क्रिमिनल यही बोलता है जब वो चोरी करने आता है। कुछ नया मुझे सुनाओ, मैं ये पुरानी बातें सुन सुनकर पक चुका हूँ। कहता है नहीं मैं रॉबिन हुड हूँ। क्या तुमने कभी राइटियस रॉबिन हुड का नाम नहीं सुना। और ये बात वो रोते हुए कह रही थी मैं ही रॉबिन हुड हूँ। राइटियस रॉबिन हुड चीजों को चुराती हो और वो उनको देती हो जो उनको की इस चीज की जरूरत होती है। ये सुनकर ये दोनों ही काफी कंफ्यूज थे। उसको देखते हुए हमारा हाजुन कहता है मुझे लगता है ये लड़की प्रोफेशनल तरीके से पागल है। लूसियो कहती है मुझे भी ऐसा ही लगता है, पागल ह्यूमंस भी होते हैं। फिर वो रोते हुए कहती है तुम लोगों को मुझे बिलीव जरूर करना होगा। अर्मिस ने मुझे भेजा है आइटम्स को रिकवर करने के लिए। ये चीज उनके असली ओनर के पास रिटर्न होना ही चाहिए आगे होने वाले खतरे को सामना करने के लिए। वो कहता है हर्मिस। वही लूसियो कहती है लूसियो को लगता है ये हर्मिस की इमेंसरी है। अर्जुन कहता है ये इमेंसरी क्या होता है। कहता है रुको एक सेकंड, वैसे तुम किस थ्रेड की बात कर रही थी। फिर अपने मन में सोचती है मैंने काफी बात कर लिया है, ये सारी चीजें मेरे प्लान के अकॉर्डिंग होना चाहिए था, लेकिन ये सारी चीजें बिल्कुल वैसे नहीं हो रहा। मेरे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं बचा। और ये बोलने के साथ साथ ही बॉल टाइप को चीज को खाकर उसको अपने मुंह के अंदर ही ब्लास्ट कर दिया था, जिससे वहां पर एक एक्सप्लोजन होता है। कहता है जीस मैं इसके अंदर से बहुत मुश्किल से देख पा रहा हूँ। भले ये काफी थे पर ये बस एक रेगुलर स्मोक ही है, अभी तक रस्सी के अंदर बधी हुई होगी। का भागना तो मुश्किल है। लेकिन हम देखते हुए लड़की उस जगह से ऑलरेडी भाग चुकी थी। अर्जुन ये देखकर शौक हो चुका था। वो कहता है वो भागी कैसे। उसके बाद हम देखते हैं शिप से थोड़ी दूर इस लड़की को जो कि समुद्र के ऊपर चल रही थी। वो कहती है ये बिल्स काफी ज्यादा कॉस्ट करते हैं। ये एक एलेक्सर होता है स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का। ये चीज यूजर को अलाउ करता है किसी भी फिजिकल लिमिट से भागने का, और इसका अवेलेबल टाइम ड्यूरेशन होता है 4 मिनट का। बड़ी लड़की सोच रही थी मैं इस पर्वत को नहीं छोड़ूंगी। और इस लड़की का नाम है सियोन चोई।
तो हे गुजरत हो गया। तो फाइनली हजारों लाखों सालों के इंतजार के बाद मैं डिवाइन डिलीवरी के आगे की कहानी के साथ वापस आ चुका हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसे हो मेरे भाइयों? उम्मीद करता हूँ तुम सभी लोग बढ़िया हो। वैसे तुम सभी लोगों का इतने समय का इंतजार बेकार नहीं जाने वाला है। साला ये हमारा कुत्ता कमीना हाजुन ली, ये साला डिलीवरी करते करते एक गॉड बनकर ही मानेगा। खैर, आगे कहानी के अंदर बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, तो चलिए बिना किसी बकचोदी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो लास्ट एपिसोड के अंदर हम सभी लोगों ने देखा था ये चोरनी लड़की जो कि हमारे हाजुन के हाथों से भागने में सक्षम हो पाई थी। अब ये लड़की सोच रही थी फाइनली मैं उस राक्षस के हाथों से बच गई, वरना वो राक्षस तो मुझे आज खत्म ही कर देता। और ये बोलने के साथ साथ ही उसका एलेक्सारा स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपायर हो जाता है, जो देखते हुए कहती है मुझे राक्षस की वजह से मैं इतना कीमती एलिक्सिर को इस्तेमाल करना पड़ा। आखिरकार वो परवट था कौन, किसी ऊपर ड्रेस के अंदर आकर जस्टिस की बातें कर रहा था। खैर, अगर वो मुझे दोबारा दिखता है तो फिर मैं भोलेनाथ के त्रिशूल से उसका धड़ अलग कर दूंगी। ये ऐसे सोच रही थी तब उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है। खबर लिखा हुआ था मिथिकल रिलम का मिस्टीरियस गॉड जानना चाहते हैं कि आप अपने मिशन के ऊपर सक्सेसफुल हो पाए हो या फिर नहीं। जो देख कर लड़की कह रही थी मिस, आखिरकार वो चीज इतनी स्मूथ तो नहीं गया, लेकिन मुझे आइटम का लोकेशन पता चल चुका है। और ये सारे जवाब वो एक रिंग के ऊपर देखते हुए दे रही थी। ये है द रिंग ऑफ डिसाइपल। ये एक तरीके का मिस्टिकल आर्टिफैक्ट है जो कि एजेंट से चला आ रहा है। किंग आर्थर की कहानी तो हम सभी लोगों ने सुना ही होगा, जहाँ पर एक किंग होता है, उसको एक रिंग मिलता है, एक तलवार मिलता है, बंदा दुश्मनों को काट देता है, गर्लफ्रेंड ले लेता है, बेबी ले लेता है, उनके साथ दंड करता है, 15 बच्चे करता है, मर जाता है। तो हाँ, ये वही रिंग है, लेकिन ये ओरिजिनली बिलोंग करता है गॉड ऑफ द लेक यानी कि एन्चेंट्रेस को। आर्टिफैक्ट एन्चेंट्रेस ने ही आर्थर को दिया था जंग को जीत कर बीबिया बनाकर सिस्टम कर दंडनाटन करने के लिए। तभी वो मिस्टीरियस मैसेंजर पूछता है, खैर मेरी छोटी मैसेंजर तुम्हारे साथ हुआ क्या है, मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करो। अब ये लड़की घबराते हुए कहती है मैंने उस स्लीपिंग गैस का इस्तेमाल किया था जो कि तुमने मुझे दिया था। उसके बाद मैं शिप के अंदर एंटर हो चुकी थी, लेकिन उस जगह पर एक ऐसा पर्सन था जो कि उस चीज से अफेक्ट नहीं हुआ था। तभी वो मिस्टीरियस गॉड कहता है खैर ऐसा हो भी कैसे सकता है, जो कि मैंने दिया था तुमको वो एक फुल प्रूफ गैस है जो कि हर ह्यूमन बॉडी के ऊपर काम करता है। खैर मुझे बताओ वो ह्यूमन किस तरीके का दिखता था। यहाँ पर अपने दिमाग के पास थोड़ा जोर लगाती है और सोच कर कहती है उसने काफी फैंसी कपड़े पहने हुए थे, पावर रेंजर सूट के साथ के चेहरे के ऊपर काफी क्रिपी स्माइल थी। उसके पावर्स को देखकर लग रहा था वो असल में मिस्टिकल पावर्स हैं। मैं तो पूरी तरीके से पैरालाइज हो चुकी थी जब उसने मुझे उस चीज के साथ पकड़ा था। के द्वारा दिया गया पिल्स के द्वारा रिकवर करके ये स्टोर करना पड़ा, वरना तो मैं कब का उधर ही मर चुकी होती। पर ये मिस्टिकल गॉड कहता है हमारे दिए हुए डिटेल्स बहुत ही ज्यादा फैमिलियर साउंड करता है। मैं जानना चाहता हूँ क्या उस पर्सन के साथ कोई छोटी बच्ची थी या नहीं जिसके नीले कलर के बाल थे। वो कहती है हाँ, पर मैं ध्यान से सोचूं तो फिर उसके साथ एक काफी सुंदर और प्यारी एक बच्ची थी जिसके आसमान जितने नीले कलर के बाल थे। लड़की सोच रही थी वेट अ सेकंड, आखिरकार मिस्टिकल मैसेंजर इस आदमी को कैसे जानता है? क्या ये इंसान सच में कोई इम्पोर्टेंट पर्सन है? अब ये मिस्टिकल मैसेंजर हंसते हुए कहता है सच में ये काफी अनबिलीवेबल कोइंसिडेंस है। अब ये मिस्टिकल गॉड कहता है तो मैं चिंता करने की जरूरत है नहीं, उस इंसान को पर्सनली मैंने ही सिलेक्ट किया है। वो कोई ऐसा है जिसके सामने तुम्हारी औकात नहीं, अगर वो उस जगह पर है तो फिर तुम्हारी कोई जरूरत है इस जगह पर है नहीं। अब लड़की कहती है हाँ तो वो हमारा ही लोगों के अंदर में है, मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। अब मैं काफी ज्यादा रिलीफ फील कर रही हूँ। अब वो कहती है कि एक सेकंड रुको, मैं उसके पास से भाग कर आ चुकी हूँ, इसका मतलब मैंने उसको आउट रैंक कर दिया है। इसका मतलब मैं उससे सुपीरियर हो चुकी हूँ। नेक्स्ट टाइम जब मैं उसे मिलूंगी मैं उसे बोलूंगी मुझे सीनियर की तरह रेस्पेक्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं हमारे हाजुन को जो कि बादलों के ऊपर नॉर्मली ड्राइविंग कर रहा था, ज्यादा नहीं बस 200 मिलियन वॉन के लिए। कहता है ये कितना ज्यादा मजेदार है, बादलों के ऊपर सफर करते हुए हमारे फोन में नोटिफिकेशन आता है तुम्हारे अकाउंट के अंदर 200 मिलियन वॉन ट्रांसफर हो चुके हैं। जैसे कि वॉन के लिए वालों ने प्रेडिक्ट किया था तो इस जगह पर आए तो था, लेकिन मामला थोड़ा ज्यादा ही क्रिटिकल हो चुका है। इस जगह पर से एक रिंग मिसिंग हो चुकी है, लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ कि हमारा तलवार जो है उसको हमें डिलीवरी का ऑर्डर मिला था वो बिल्कुल सेफ है, यानी कि मेरे पैसे के ऊपर कोई भी आंच नहीं आने वाला। जो सुनकर लूसी कहती है आखिरकार तुम्हें सुनकर इतना खुश क्यों हो रहे हो? और इसी तरीके से मैंने डोरांडेल नामी तलवार को सेफली जापान के अंदर टेलीपोर्ट करवा दिया। सच में मेरा जवाब नहीं है। और आखिरकार मैं इस अमाउंट के साथ मेरे अपार्टमेंट के बिल को पूरी तरीके से खत्म कर सकता हूँ, मुझे अब कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। और यहाँ पर लूसियो कहती है लूसियो को भी अभी अनलिमिटेड कैंडीज मिल सकते हैं। तभी लूसियो पूछती है बाय द वे हाजुन
हम अभी हेफेस्टस के घर की तरफ क्यों जा रहे हैं? और यह जो सोचता है, मैंने सोचा काफी दिनों से हम उससे नहीं मिले तो उससे जाकर थोड़ा मिल के आते हैं। वाह, बंदा ऐसे बोल रहा है जैसे कि वो अपने कोई पड़ोसी से मिलने जा रहा है। अब इस साले तू गॉड से मिलने जा रहा है। गॉड? तो इस साले को कौन समझाएगा? ये बंदा एक गॉड से मिलने जा रहा है, वो भी गॉड्स के रिलम के ऊपर से चलकर, इन चलाकर। लेकिन ये साला कमीना फ्री में किसी के साथ मिलने जाए, ये तो हो नहीं सकता। वो कहता है और भी रीजन है जिससे जाना था, इस हाइड्रा के स्केल को मैं कितने में बेच सकता हूँ। अगर ये अच्छा कुछ प्राइस में बिक गया तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं हेफेस्टस के घर के सामने का सीन, जहाँ पर एज ऑलवेज कोई नहीं होता। हाजुन हेफेस्टस को बुलाता है, हेफेस्टस तुम घर में नहीं हो? लेकिन कोई आंसर नहीं होता। पर हमारा हाजुन सोच रहा था मैं भी ऐसा हो सकता है थोड़ी देर के लिए बाहर गया है लाइट्स वगैरह को ऑफ करके, और वैसे भी मैं तो बिल्कुल भी पता कर नहीं आया हूँ, मैं बिन बुलाया मेहमान हूँ। यहाँ पर लूसी सोचती है जगह वेट ना करके चलो चलते हैं वो उस बुलकारी को खाने के लिए जो कि हमने लास्ट टाइम खाया था। सच में वो काफी ज्यादा टेस्टी था, मैं तो इंतजार नहीं कर सकती। यहाँ पर हमारा अर्जुन सोचता है मुझे लगा था तुम सुअर के मांस को ज्यादा पसंद करती हो, क्या तुम्हारा अभी कोई न्यू फेवरेट चीज भी बन चुका है? तभी वो लोग बात कर ही रहे थे, उनसे पीछे से कोई आता है और कहता है अर्जुन क्या ये तुम हो? पीछे मुड़ता है और कहता है अच्छा है फर्स्ट तुम आ चुके हो। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है वो कुछ चीज देखकर काफी शौक हो चुका था। तभी ये बस कहता है क्या ही इनक्रेडिबल कंसिडेंस है, हम लोग अभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। यहाँ पर हेफेस्टस की तरफ देखता है और कहता है ये वही बंदा है जिसके बारे में मैं तुमसे बता रहा था। यहाँ पर ये औरत कहती है तो फिर तुम ही हो फेमस डिलीवरी मैन। और हमें इस औरत का शक्ल दिखाया जाता है। एक्चुअली ये कोई औरत नहीं होती, ये होती है द गॉडेस फ्रेया। फ्रेया कहती है मुझे तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा मिस्टर हाजुन ली। हेफेस्टस कहता है फ्रेया लीडर है वेलकरी टीम की और साथ ही में उसने सुप्रीम नॉर्स गॉड ओडिन को भी मैजिक सिखाया था, वही हमारे थॉर के पिताजी। साथ ही में ये गॉड्स को डन करना भी सिखाती है फ्री टाइम पर। यहाँ पर हमारा हाजुन काफी गुस्सा होते हुए कहता है, यहाँ पर हमारा हाजुन हेफेस्टस का कॉलर पकड़ते हुए कहता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एफ्रोडाइट को चीट करने की? ये हिम्मत कभी बढ़ चुकी है ना? रुक मैं तेरे को भी दिखाता हूँ तेरी औकात क्या है मोटे पिद्दे। तुझे क्या लगता है तुझे कुछ वेपन्स बनाना आता है? कुछ भी तो फिर तो कुछ भी कर सकता है। रुक मैं तुझे अभी तेरी औकात दिखाता हूँ। अवर लूसी कह रही थी हाजुन प्लीज रुक जाओ, तुम ऐसे किसी गॉड को ट्रीट नहीं कर सकते। यहाँ पर हेफेस्टस अपनी सफाई रखते हुए कहता है रुको रुको रुको, रिडिक्यूलस एक्यूजेशन लगाने से पहले मेरी बात तो सुन लो। मैं किसी को भी चीट नहीं कर रहा, तुमने कंप्लीटली सिचुएशन को मिसअंडरस्टैंड कर लिया है। तुझे के बार आई है एज अ क्लाइंट हमारे डिलीवरी सर्विस को यूज करने के लिए। जैसे ही हमारा हाजुन सुनता है न्यू क्लाइंट, उसका स्वभाव तुरंत चेंज हो जाता है। खबर ये गॉडेस कह रही थी वो र्यूमर सारे सच थे, सच में काफी एक अम्यूजिंग फैले हो। मेरा हेफेस्टस के साथ अफेयर चल रहा है। सच में ये काफी ज्यादा फनी जोक था। पर यो घबराते हुए कहता है मुझे माफ कर देना। अब इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो कि दिमाग में नेचुरली यही थॉट पहले आया, मुझे माफ कर दीजिए, मैं से कुछ भी नहीं कर सकता, आखिरकार मैं एक लोली ह्यूमन बींग हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। या कहती है आखिरकार तुम फिक्र मत करो। अब वो कहती है से जो काफी अच्छा था और मैंने कुछ माइंड नहीं किया, और मैं बिल्कुल श्योर हूँ अगर एफ्रोडाइट इस जगह पर होती तो फिर वो भी कुछ ऐसा ही सीन क्रिएट करती। कह रहे जो भी हो, जो आइटम मुझे डिलीवर करना है वो है ये लेटर। इसी के साथ उसे नोटिफिकेशन आ जाता है डिलीवरी का। अगर उसे हेलहेलम के अंदर डिलीवरी करना था का रास्ता सीधा वेलहला से जाकर होता है। टाइम लिमिट था 120 घंटा और उसको मिलने वाला था 5 लाख पॉइंट्स, यानी कि पैसे ही पैसा। अगर वो उसको देखते हुए कहता है क्या वेलहला? खैर ये हेलहेलम क्या है? इस सुनकर हमारा लूसियो को गुस्सा प्लस डर दोनों एक साथ लग रहा था। लूसियो कहती है इस साले तो मरने के बाद जिस जगह पर जाएगा ये उसी जगह की बात कर रहे हैं। इसी को ही ह्यूमन वर्ल्ड के मुताबिक आफ्टर लाइफ कहा जाता है। साफ साफ बोले तो इसको ही हम नर्क कहते हैं। अगर ये वो जगह है जिसके अंदर हम जा रहे हैं तो फिर डिलीवरी काफी ज्यादा डेंजरस होने वाला है। कहता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। कहता है क्या मुझे जॉब को लेना चाहिए बिना सोचे समझे, क्योंकि हमें किसी नॉर्मल जगह के अंदर नहीं हेल के अंदर डिलीवरी करना है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल जगह नहीं है, ये हम हेल के अंदर डिलीवरी कर रहे हैं। लेकिन अब मेरे पास ऐसा कोई भी रीजन नहीं है जिसकी वजह से मुझे डिलीवरी इस तरह लेना चाहिए, मेरी जान को रिस्क पर डालना चाहिए। मेरे पास ऑलरेडी एक काफी अच्छा घर, साथ ही में काफी सारे पॉइंट्स हैं जिनको कि मैंने बचा कर रखा है। अगर मैं अब ड्राइव कर जाता हूँ तो फिर मेरे पास इतना ज्यादा पैसा होगा जो कि मैं कभी भी स्पेंड नहीं कर सकता। गॉडेस कहती है तो डिलीवरी के बारे में क्या ख्याल है? बड़ी प्रोसेस कहता है एलएलएम में कैसी जगह है जो कि मेरे लिए भी काफी डेंजरस हो सकता है। लेकिन हमें और देखते हैं हमारा हाजुन बिना कोई दूसरे सोच के वही कृपी शक्ल बनाते हुए कहता है ऐसे ही इतने सारे पैसों को नहीं छोड़ सकता। बोलिए मैम आपको क्या काम करवाना है? बोलिए मैम कब डिलीवरी करना है? और वैसे भी मैं कैसे 5 बिलियन को मना कर सकता हूँ? अब यू कृपी शक्ल बनाते हुए कहता है एक डिलीवरी के लिए जितना पैसे स्पेंड करेंगे उतना ही बेटर सर्विस को रिसीव होगा। अब हम देखते हैं लूसियो को जो कि काफी गुस्सा हो चुकी थी। वो हमारे हाजुन के पीठ के ऊपर लात मारते हुए कहती है पैसे पैसे पैसे, बस तुम इसी चीज का फिक्र करते हो। और यहाँ से ही सीन शिफ्ट होता है दिखा
दिखाया जाता है, हम लोगों को दिखाया जाता है ये लोग हलहला से होते हुए नर के रास्ते की तरफ बढ़ रहे थे। जहाँ पर हमारा हाजुन कहता है, मैं सही कहा था, ये रास्ता तो सच में काफी ज्यादा ही डेंजरस दिख रहा है। क्या ये रास्ता आफ्टर लाइफ की तरफ जाता है? वहाँ पर लूसू कहती है, मैंने तुमको बोला था ये डिलीवरी काफी ज्यादा डेंजरस होने वाला है, इसीलिए इसको मत लो। लेकिन तुम मेरी बात कहाँ पर सुनते हो? ये वादा करती है एक बार डिलीवरी खत्म होने के बाद लूसियो हाजुन का सर दीवार पे पटक देगी और उसको बहुत ज्यादा पीटेगी। तुमको तो शायद इस माइथोलॉजी के नर के बारे में कोई आइडिया तक नहीं होगा। बड़े हमारा हाजुन कहता है, इतने दिन बीत रहे हैं, तुम उतने ज्यादा ही अब बक करने लगी हो, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा तुम अपने मुंह को बंद करके रखो। यहाँ पर लूसियो चिल्लाकर कहती है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। इतनी बार हम डिलीवरीज करने के लिए जाते हैं, मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि मेरे जिंदगी के अंदर से हर एक साल कम हो जा रहा है। अब हमारा हाजुन कहता है, तुम तो बस एक भीगी बिल्ली हो जो कि आपको मेगा एलाइट लूसियो कहती है। और लूसियो कहती है, वेलहला एक ऐसी जगह जो कि हेवनली वॉरियर्स के मरने के बाद उनके आफ्टर लाइफ के तौर पर उस जगह पर वो लोग जाते हैं। बेसिकली वॉरियर्स के लिए बनाया जाता है कि हीरो की बैटल लड़कर मरते हैं। अगर हम इसे नर की बात करें तो इस जगह पर सारे कमीने, कुत्ते, खतरनाक डीमंस और राक्षस इस हल के अंदर बेराज करते हैं। अगर मैं दूसरे शब्दों में बात करूँ तो फिर हलहलम चलता फिरता खतरनाक मौत का कुआं है जहाँ पर बस मुर्दा लोग ही जा सकते हैं। मुझे तो इस बात का फिक्र हो रहा है उस जगह पर जाकर जिंदा वापस आ सकते हैं या फिर नहीं। और हमारा राजन सोच रहा था जबकि उसने मुझे इन चीजों के बारे में कुछ भी नहीं बताया। बिल्कुल भी सिक्योर नहीं हो सकता इस बारे में कि हम लोग उस जगह पर मरने नहीं वाले। और वैसे भी उसने एक पॉइंट बोला था, अगर मैं उसका नाम मेंशन करता हूँ तो फिर मेरे साथ कुछ भी नहीं होगा। फिर इसके जरिए से नोटिफिकेशन आता है, अल हलम का एंट्रेंस बस 10 मिनट के दूरी पर है। वो कहता है, नाइस, हम लोग ऑलमोस्ट उस जगह पर पहुंच चुके हैं और ये जगह कितना ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। जो देख कर लूसियो कहती है, मुझे तो जिंदा वापस आने का बिल्कुल भी होप नहीं है। अब हाजुन सोच रहा था हमें बस इस ब्रिज को क्रॉस करना होगा और हम लोग हमारे मंजिल के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो चलो हमारे स्पीड को थोड़ा ज्यादा तेज करते हैं। और ये बोलकर वो फुल स्पीड में उस जगह पर जाने लगता है। लेकिन तभी जगह का टाइम रुक जाता है और वो लोग उसी जगह पर खड़े हो चुके थे। अब हम देखते हैं हाजुन को समझ में नहीं आ रहा था इस जगह पर आखिरकार हो के रहा है। वो कहता है, आखिरकार मैं सडनली फ्रीज क्यों हो चुका हूँ। वो कहती है, हाजुन मैं भी मूव नहीं कर सकती। देख कर ये दोनों ही काफी ज्यादा पैनिक करने लगे थे। तभी कोई कहता है, इतना ज्यादा इनक्रेडिबल है कि लिविंग सोल हलहलम के ब्रिज को क्रॉस करने का हिम्मत करता है। और देखते हैं तुम लोग आखिरकार हो कौन। और यहाँ पर हम देखते हैं होती है मौत की देवी। यहाँ पर वो कहती है, इस जगह पर तुम दोनों के साथ कुछ अनयूजुअल चीजें हैं। इस जगह पर इस लड़की के अंदर से कोई भी मौत का सेंट नहीं आ रहा, लेकिन तुम ह्यूमन, तुम पहले भी मर चुके हो, है ना? तुम मर कर भी कैसे जिंदा हो? और हमारा हाजुन कहता है, क्या मैं मर चुका हूँ? वैसे मैं मरा कब? ऐसे ही हमें के पास्ट की स्टोरी को बताया जाता है। साथ का दिन था, काफी तेज बारिश हो रही थी। मुझे शायद जितना याद है मैं डिलीवरीज कर रहा होगा खराब वेदर के अंदर कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट के लिए, क्योंकि मुझे अपने घर का रेंट पे करना था। लैंडलॉर्ड मैसेज करते करते नहीं थक रहा था। लॉर्ड ने उसको बोल दिया था 3 महीने का पेमेंट वो कल तक नहीं दे पाता, फिर उसको उस घर को छोड़ना होगा। इसीलिए मेरे पास कोई चॉइस नहीं बची थी, मुझे ओवर टाइम करना ही पड़ेगा। और तभी उसके सामने गाड़ी आ चुका था जो देखकर वो उस जगह पर उसने ब्रेक लगा दिया था। यहाँ को देखकर राजुन कहता है, किस तरह का पागल आदमी इतने खराब वेदर के अंदर इतने तेज गाड़ी चलाता है। वो कहता हूँ इसको कोई ट्रक के द्वारा कुचल दे। लेकिन हम देखते हैं उस वक्त उसका सारा डिलीवरी का सामान उस जगह पर नीचे गिर चुका था, जिसको देखते हुए कहता है, आखिरकार ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं अब इस जगह पर करूँ तो करूँ क्या। लेकिन वो जगह खाना उठा ही रहा था, लेकिन उसके सामने मोस्ट लेजेंडरी थिंग इसिकाई करवाने में 99% हाथ इसी चीज का होता है। ट्रक आ चुका था। इरोनिकली ट्रक के द्वारा हिट होने के लिए वो मारा गया था। हाजुन ली 27 साल का लौंडा इसी तरीके से मारा गया था। जब वो अपने डिलीवरीज को उठा रहा था, एक ट्रक ने आकर उसको कुचल दिया था। जो सुनकर हमारा हाजुन कहता है, ये सारे बुलशिट है। तुम इस जगह पर एक फालतू स्टोरी बनाकर मुझे मारने की कोशिश करना चाहते हो। यूएस को सच में लगेगा कि मैं मर चुका था। यहाँ पर यू गोडेस कहती है, हमारा मतलब क्या है? सरा हुआ मांस, तू क्या ये बोलना चाहता है कि मैंने गलती कर दी है और तू अब तक मरा नहीं है? वहाँ पर यू कहता है, ऑब्वियसली। वे लूसी अपना दिमाग चलाती है और कहती है, हाजुन ये इसलिए हो सकता है क्योंकि तुमने टेरेटोरस डंजन के अंदर विजिट किया था, वे शायद तुम्हारे ऊपर उस चीज का सेंट लग गया होगा। कहता है टेरेटोरस। यहाँ पर लूसी कहती है, लिविंग बींग्स नॉर्मली उसके सराउंडिंग के सेंट को होल्ड करते हैं, जैसे कि मेरे जैसे फेरीज के अंदर वाटर और फ्रेश एयर का
मिलाता है। तो जो लोग रिवर साइड में रहता है कभी कभी तो उनके अंदर से ट्री, रिवर और मछली के भी सेंट आते हैं। मैं एक रिवर साइड स्पिरिट हूँ। हमारे हमारा हाजुन कहता है अब समझा मछली की बदबू कहाँ से आ रही थी। और लूसी कहती है भले ही टेराटारस और हेलहेलम दोनों सेम माइथोलॉजी नहीं है, लेकिन दोनों ही अंडरवर्ल्ड्स हैं और दोनों के अंदर ही मौत का सेंट विराज करता है। अवरियो अपने आप को सूंघते हुए कहता है क्या मैं सच में मौत के जैसा स्मेल करता हूँ? क्या मैं तो कुछ भी स्मेल नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं उसके बारे में ध्यान से सोचूं, जब मैं उस केव के अंदर था हाइड्रा ने भी बोला था वो मेरे अंदर से अंडरवर्ल्ड के सेंट को स्मेल कर सकती है। अच्छा अभी मुझे समझ में आया, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है वही मोर्टल हो जो कि हेडिस के साथ मिलने के बाद भी टेराटरस के डेप्थ के अंदर से निकल पाया। तो फिर तुम वही ब्रेव सोल हो हाजुन ली। अब वो कहता है आखिरकार तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं हूँ द गार्डियन ऑफ द गॉडेस ऑफ डेथ। ब्रिज का रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी है। अर्जुन कहता है नहीं, मुझे तुम्हारे बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। अब लूसो कहती है ये हेलियम की गार्डियन है, साथ ही में द गॉडेस ऑफ डेथ के नाम से जाना भी जाता है। अकेली पर्सन है जो कि इस टाइटल को होल्ड करती है। को वॉरियर वर्थ एग्जॉशन कीपर के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिज कीपर है कैजलबार की, ये रक्षा करती है हेलहेलम और मिडगार्ड के बीच के चीजों को। अवरियो गॉडेस अपनी तरफ देखते हुए कहती है। ये सब सुनकर हमारा हाजुन कहता है गेजिलबार क्या है? गॉडेस को चोर वजह से उठाकर इस जगह पर लाया गया है, ऐसे भी चिंदी चोर जैसी दिखती है। ये गॉडेस कहती है ह्यूमन आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बातें करने की? अगर तुमने इसे दोबारा बोला तो फिर मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाला। और वैसे ये काफी इम्प्रेसिव है बच्चे, तुम्हें मेरे सारे टाइटल्स के बारे में पता है तो मुझे भी बताओ तुम लोग मौत के गेट को क्यों क्रॉस करना चाहते हो? आवर लूसियो उस लेटर को दिखाती है और कहती है फ्रेया ने हमें ये टास्क दिया है इस लेटर को डिलीवर करने का हेल के अंदर। आवर यू कहती है एक लेटर फ्रेया की तरफ से। अच्छा मैं समझ गई, तुम लोग इस गेट को क्रॉस कर सकते हो। आवर हमारा हाजुन कहता है आखिर किधर चल के रहा? मैंने सोचा था मुझे आसानी से जगह पर नहीं जाने देगी, लेकिन फ्रेया का लेटर दिखाते ही उसने तो काफी आराम से हमें जाने दिया। लेकिन खैर जो भी हो, मैं जितनी जल्दी डिलीवरी करूंगा उतनी ही जल्दी मुझे अपना पेमेंट वापस मिलेगा। डन डना डन डन, जल्दी चलो, मुझे जल्दी से इस ब्रिज को क्रॉस करना होगा इससे पहले कि इसका माइंड चेंज हो जाए। अबरी ये क्रेपिस स्माइल देते हुए कह रही थी मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई स्पिरिट और एक मॉडल को नरक के अंदर भेज देगी। आगे का जर्नी काफी खतरनाक होने वाला है, इनको पता नहीं इनका सामने क्या खतरा इंतजार कर रहा है। और इसी के साथ हम देखते हैं हमारा हाजू ने उस गेट को पार कर लिया था। वो कहता है देख ऐसा लगता है हमारा मंजिल अभी भी काफी दूर है। जैसे ही हमने उस गेट को पास किया हमारे सामने तो और भी बड़ा गेट आ चुका है। कहता है व्हाट द फक, आखिरकार इतना ठंड कैसे आ चुका है अचानक से? मैंने तो सोचा था नर्क गर्म होता है। अच्छा हमारा हाजुन कहता है हे तुम क्या कर रहे हो? अब ना ये सारा गंदगी मेरे ऊपर मत दो, और मेरे सूट के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं। चारों तरफ देखते हुए कहता है क्या यही नॉर्स माइथोलॉजी का नर्क है? तो यार ये माउंट एवरेस्ट की तरह क्यों देख रहा है? लेकिन वो कहता है उस फकिंग फ्रेया को हमें पहले ही डिस्क्लेमर दे देना चाहिए था, हम किसी पीले पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं। हमें इस जगह पर भेजने से पहले लगा था फ्रेया काफी सुंदर और सुशील कमाल की गॉडेस होगी, लेकिन इसके अंदर तो बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है। लेकिन इसके अंदर इंसानियत कैसे होगी? ये तो गॉडेस है, इसके अंदर बिल्कुल भी गॉडेसियत नहीं है। और लूसो चीखते हुए कह रही थी लूसो ने कुछ पढ़ा था हेलहेलम के बारे में, ये जगह काफी कोल्ड होती है और डेड सोल्स को इस जगह पर जमाया जाता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर हम कुछ ही देर में बर्फ में जमकर मर जाएंगे, जायंट फ्रोस्ट में बदल जाएंगे। पर हमारा हाजुन कहता है वो साली कमीनी बच्ची मैं तेरे को रखा क्यों है? सारी बातें अब बोल रही है। जो सुनते हुए लूसियो कहती है क्योंकि लूसियो को अभी बस याद आया, क्या तुम हर चीजों को इंस्टेंटली रिकॉल कर लेते हो जो कि तुमने स्कूल के अंदर पढ़ा था? कहता है हाँ बात तो सही है। और वो समझदारी की बातें करते हुए कहती है जगह पर फ्रीज होकर मरने से बेहतर क्या ये नहीं होगा तुम अपने शॉप का इस्तेमाल करते हुए कुछ चीजें खरीदो जो कि हमें माहौल से बचा सकता है, जैसे कि तुमने लास्ट टाइम किया था। अब वो कहता है तुम्हारे लिए काफी आसान है क्योंकि ये पैसे को कमाने के लिए तुमको कुछ मेहनत नहीं करना पड़ा, लेकिन तुम्हारे बातों में पॉइंट है, हमारे पास कोई अदर ऑप्शन भी नहीं है। ये बोलकर वो अपने शॉप को ओपन कर लेता है। चलो देखते हैं कौन सी चीज हमें मदद कर सकती है इस बर्फीले पहाड़ से निकालने के लिए। इसी के साथ उसे मिल जाता है पैट उल्फ पार का, जो कि होता है 2 लाख पॉइंट्स का। इसी के साथ उस चीज को खरीद लेता है। इसको बनाया गया है डार्क ड्रैगन लॉर्ड के द्वारा, जो कि क्लाइमेट या फ्रोजन भी कहा जाता
है इसको पहनने के बाद तुमको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी और बिल्कुल फैंसी फीलिंग आएंगी, जैसे कि तुम किसी कोल्ड फॉरेस्ट के अंदर एक फायर के द्वारा घेरे गए मुख के अंदर हो। वो कहते हैं 2 लाख 100 मिलियन वॉन एक स्वेटर के लिए। मैंने अपने अच्छे से स्कूटर के लिए भी बस 80 मिलियन वॉन ही पे कर रहे थे और ये लोग एक स्वेटर के लिए इतना ज्यादा मांग रहे हैं। ना तो लुई विटॉन का भी कपड़ा महंगा नहीं होता, लेकिन अभी मेरे पास कोई अदर ऑप्शन भी नहीं है। ये बोलकर उसने आखिरकार उस उल्फ पैक को खरीद लिया था। इसके साथ ही उसका पॉइंट खर्च हो चुका था, जो देखकर वो रोते हुए कहता है, मेरे 2 लाख मैंने कितनी मेहनत की थी कमाने के लिए, 5 लाख के डिलीवरी के अंदर 2 लाख का घाटा हो गया। मेरे पॉइंट्स दुआ में मुआ में याद रखना। खैर जो भी हो, डिलीवरी को खत्म करने के बाद मुझे 5 लाख तो मिल ही जाएंगे, 3 लाख का प्रॉफिट अब भी बनता है। तो लूसी कहती है, हाँ जुन इस तरफ देखो, ये जैकेट सच में सुपर डुपर पर हमारा अर्जुन सोचता है, अबे तुम्हारे पास कैसे आया? मुझे नहीं पता था इसके अंदर तुम्हारे लिए भी कोई एक्स्ट्रा होगा। साला ये इतना कमीना है, अपने साथी के लिए भी एक स्वेटर नहीं खरीद सकता। पर लूसी कह रही थी ये कितना सॉफ्ट और नरम और कितना गर्म है, मुझे तो ये पहनकर मजा ही आ गया। लूसी को तो अभी काफी गर्म फील हो रहा है, पर ये सोच रहा था ये वैसे मेरे लिए ही बेहतर होगा, मुझे अपने एक्स्ट्रा पॉइंट्स को खर्च नहीं करना होगा। खैर जब हमारे पास अभी विंटर जैकेट्स आ चुके हैं तो चलो हमारे इस डिलीवरी को कंप्लीट करते हैं। ऐसे के साथ उसने अपने स्कूटर को चालू कर लिया था। वो कहता है हमें 5 लाख पॉइंट्स को कलेक्ट करने ही होंगे। 5 लाख 5 लाख 5 लाख बोलने के साथ साथ ही वो तेजी के साथ पहाड़ को चीरते हुए, बिजली की रफ्तार से हवा को चीरते हुए बर्फीले मौसम के अंदर से जा रहा था। यहाँ पर लूसी कहती लूसी को कुछ नहीं दिख रहा। अब हमारा हाजुन कहता है स्वेटर सच में कमाल का है, इसकी वजह से हम लोग अभी गर्म रह पा रहे हैं, लेकिन ये बर्फ मेरे स्कूटर को काफी ज्यादा स्लो कर दे रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर हम टाइम लिमिट के अंदर हमारी डिलीवरी को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। फैंटास्टिक। कोई सारा ये मैप भी काम नहीं कर रहा, मैं इस जगह पर रुकना होगा थोड़ी देर के लिए जब तक ये बर्फ कम नहीं हो जाता। यहाँ पर लूसी कहती है अगर हम इस जगह पर ऐसे ही बैठे रहे फिर थोड़ी ही देर में हम लोग बर्फ से ढक चुके होंगे। हमारा अर्जुन कहता है ड्रामा करना बंद कर, हम लोग बस एक शॉर्ट ब्रेक को ले रहे हैं मेरे फोन को वार्म अप करने के लिए। पर लूसी कहती है लूसी को तो अभी गरम गरम बुल्गेरियो खाने हैं और अभी हमारे अर्जुन के पास फिर एक लेटर को डिलीवर करने के लिए बस 40 घंटे 17 मिनट और 36 सेकंड ही बचा हुआ था। इसको देखते हुए हमारा अर्जुन कह रहा था देखकर तो ऐसा लगता है मैं टाइम के अंदर इस डिलीवरी को कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। एज्यूम करते हैं अब कुछ गलत नहीं होगा हमारे साथ, लेकिन वो ये कह ही रहा था तभी कोई कहता है हाजुन हाजुन। अर्जुन कहता है अबे शांत रह। तभी लूसी कहती है हाजुन उस तरफ देखो, उस तरफ कुछ है, यहाँ पर आओ और उस तरफ देखो जल्दी। तो जब वो लोग उस तरफ देखते हैं उनको क्या देखने को मिलता है, इतने ठंड के अंदर जिस जगह पर वो लोग गोडली स्वेटर को पहनने के बाद भी बरस से जम जा रहे थे, वहाँ पर एक बंदा नंगा होकर चड्डी में दौड़ रहा था। उधर उधर वो हमारे अर्जुन की तरफ देखते हुए कहता है जल्दी से भागो वरना ये लोग तुम्हें जिंदा चबा जाएंगे। अर्जुन कहता है हमारी तरफ मत आ, हमारी तरफ मत आ, दूसरी तरफ जा।